سبحان الله سبحان الله. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء زد بارك الله بارك الله. والقلب المعين والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي بسم الله
وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله कुरान मुक़द्दस सुन के जितना दिलों को सुरूर मिला है उतनी ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह। मुझे बड़ा शिकवा है उन दोस्तों से, गिला है उन दोस्तों से। पूरे कुरान मुक़द्दस की तिलावत के दौरान ये बंदे खड़े रहे और इनकी तो काफी लोगों की तरफ नहीं थी। कोई सेल्फियां बना रहा, समझदार बंदे, टोपियां भी सर पे हैं, दाढ़ियां भी मुकम्मल हैं, सारा कुछ है। क्या कुरान का तक़द्दुस ये कहता है हमें कि हम इसको तमाशा बना लें? मैं दोस्तों से गुजारिश करता हूँ, मेरी जिंदगी का ये मिशन नहीं है किसी का दिल तोड़ना। मैं किसी फकीर के कदमों में बैठने वाला बंदा हूँ और मुझे ये जुमले याद आए हैं कि सांपों को कर दिया बंद, सफेरों ने पथारी में ये कहकर इंसान ही काफी है इंसानों को डसने के लिए। ये मुझे याद है, बात मेरी बात नहीं है, मेरे घर की बात नहीं है, मेरे बाप दादा की शान नहीं है। कारी साहब ने कुरान पढ़ा है, कुरान भेजने वाला अल्लाह है, लाने वाला जिब्रील अमीन है, उतरा सीना मुस्तफा पे है। क्या मैं अपने बच्चों से, भाइयों से गुजारिश कर सकता हूँ कि अगर आप मेहरबानी फरमाएं यहाँ पर तशरीफ ले आए, आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ा खैर अता फरमाए। दुआ करता हूँ मालिक जो सबसे पहले आगे आ जाए उसके कदमों में इतनी बरकतें आसान हो जाएं कि सफा मरवा की दौड़ आसान हो जाए। जो खड़े हैं मैं उनसे गुजारिश करूँगा, वो जो बाउंड्री के करीब बैठे हैं उनसे भी मेरा बेटा, मेरे भाइयों से गुजारिश है कि महफिल में अगर जगह हो, बंदा ना बैठे तो बेढंगी सी बात होती है। ये कोई फुटबॉल का मैच नहीं है, कोई क्रिकेट का मैच नहीं है। अगर एक शख्सियत वास्ते आए हैं कि फलां बंदा अंदर आएगा तो हम तब जाएंगे, इसका मतलब है तो किसी और के लिए आया है, तो हुजूर के लिए नहीं आया, कानों के चस्के के लिए आया है। छोड़ो इस बात को याद मत देखा करो ये आने वाला कौन है और कहां से आया है, ये देखा करो किसके लिए आया है। ये देखना है कि किसके लिए आया है। इसलिए कारी साहब ने वो कुरान पाक छोड़ के आपको नहीं कहना था भाई वो आओ आपको सुभान अल्लाह। मैंने 3 मरतबा कहा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕੁਰਾਨ ਮੁਕੱਦਸ। ਤੁਸੀਂ ਮਰਦ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਕੋਈ ਖੱਬੇ ਕੋ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਵੀ ਪੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਕੱਦਸ ਹੈ ਜੜਾ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਬੰਦੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸਾੜਿਆ, बाकी पूरी फैमिली में तुम्हें साड़ दी, उन्होंने घर में अग ला दी, चर्च साड़ दिते। इस तरह कुरान पाक में इंसाफ होएगा। सौन तो पहले इशारा गाना ते व्हाट्सएप कर छड़ दे, मैं गाना भेजना ते चलदा है। कदी भी आखे सोहने कारी दी तिलावत भेज रहे दी भी चलदा है। कम अज कम या मैं नहीं कहता कि मादला जिन्होंने कुरान चलाया बदबख्तां नूं सज़ा ना दी जाए। मैं खुद उस जगह पर शामिल होया, खुद कई बार उस केस में शामिल होया, कई बार मैं उत्थे जाके गया, कई बड़े पंचायत में जाके बैठा। लेकिन जी मैं गल करना चाहना वो गल ये कि कम अज कम असां अपने बच्चों को सिखाना है कि कुरान क्या है, कुरान मुकद्दस कैसे सुनते हैं, कैसे पढ़ा जाता है। आप गरीब से गरीब मुल्क नाइजीरिया की तरफ चले जाए, उनका क्लिप देखिए आप, जब वो कुरान पढ़ते हैं उनकी रंगत काली है लेकिन उनका दिल बड़ा उजला है। सुभान अल्लाह।
मुझे 1-2 दिन के लिए तुर्की में, मैं यूरोप जाना था, मैंने तुर्की के लिए मैं रुक गया रास्ते में, तो मेरी फ्लाइट लेट हो गई, मैं तुर्की रुका। तो मुझे यार दोस्त कहने लगे रज़ीक भाई तुम सैर ना करवाइए। मैं क्या, मैं कोई कार वगैरह इस्तेमाल नहीं करनी, मेरा दिल करता है कि मैं ट्रेन या बस इस्तेमाल करा ताकि तुर्की में इस तरह दिखाई। तो जो रखना जरा, मैं एक दिन बस से बैठा, एक दिन मैं ट्रेन से बैठा, खुदा दी कसम खा के कहना जिवें पीर साहब बैठे ने, हज़रत साहब बैठे ने, इंज मैं बैठा नाल दे बंदे कोई खबर नहीं मेरे नाल कौन बैठा है। जिन्होंने जुबानी कुरान आंदा जुबानी पढ़ रहे हैं, जिन्होंने जुबानी नहीं आंदा छोटा जिहा कुरान का नुस्खा च रखा है, उसकी तिलावत कर रहे हैं। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੜਦੇ ਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਏਸੀ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਏਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਤੇਰਾ ਟੇਪ ਸ਼ੇਪ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਡੈਕ ਸ਼ੈਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਦਰ ਫਿਲਮ ਤੇ ਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। काश ਸਾਨੂੰ पता लगे कुरान क्या है, कुरान की इज्जत और अजमत क्या है, और साहिब कुरान की इज्जत और अजमत क्या है। इसलिए मैं जो दोस्त मेरे बच्चे खड़े हैं, बेटा मैं अपने लिए नहीं आपको कह रहा, आप खड़े भी रहेंगे मेरा कोई नुकसान नहीं। हम 4-5 घंटे के लिए आए हैं, इधर सौदा नहीं लोगे तो कल गुजरात दे देंगे, गुजरात वाले में लेंगे तो परसों मुल्तान 100 बड़े टिकट च दे देंगे। परसों मुल्तान हफ्ते को महफिल हो रही है मुल्तान, जहाँ पे 100 ओवरे की टिकट है इंशाल्लाह। मैं ऐलान करता हूँ, जगह भी आपको बताता हूँ थोड़ी देर के बाद, आप तशरीफ लाइएगा। मैं ये बात करना चाहता हूँ, अगर आप मस्ती में बैठे हैं, मेरी दुआ है अल्लाह करे अल्लाह मेरी आने वाली नस्ल को भी कुरान पाक का कारी बना, मुसलमानों का बच्चा कुरान पाक का कारी हो। ठीक है, मेरा बड़ा बेटा है वो FSC कर रहा है, मेरा छोटा बेटा उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। मैं जो मेरा पुत्र सोना थी ना पुपुरिया, मैं उन्होंने कुरान का हाफिज बना रहा हूँ। मैं मेरी कोशिश है कि मैं जिंदगी दे विच नबी पाक ने दीन दी खिदमत की है, दुनिया दी गली गली फिरिया, अल्लाह को मंगया है, मंग के फिर हाफिज कुरान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुरान पाक नाल प्यार करो यार, कुरान दी इज्जत अजमत मामा चंगी होंदियां सन, अज कहंदे ने घरां च बरकतां कोई नहीं। जो मां ने ड्रामा वेखण लगिया ते लस्सी बच्चा ते फनकार ते अदाकारी करदा ना, 20 साल पीछे चले जाओ, नाले मामा मधानी लगदियां सन ते नाले मोहम्मद वाले मोहम्मद ते दूर पढ़दियां होंदियां सन। ते पुत्र फिर बाबा फरीद का नौकर पैदा होता, पुत्र सुल्तान बाहू का नौकर पैदा होता, पुत्र नबी करने वाला पैदा। मैं इंशाल्लाह पूरी तवक्को रखांगा, मैंने पूरी उम्मीद है। अगर मेरे किसी जुमले से नाराज नहीं होए तो एक बार हाथ उठा के अल्लाह की बारगाह इंज दा सुभान अल्लाह पेश करो कि मालिक साडे ते मेहरबानी फरमाए। फलस्तीन का हाल तुहाडे सामने है, अल्लाह फलस्तीन आज़ादी अता फरमाए। गज गज के सुभान अल्लाह किया, फिर बोलो सुभान अल्लाह। कलाम मैनू भी बड़े याद ने, मैनू सुन सुन के लोग नकीब हो गए, कोई शक नहीं, अल्लाह का बड़ा खास कर है। ठीक है जी, रज के पढ़ के जावांगा, इसलिए कमर मेरा भाई है और अदील जमाली साहब नाल मेरा, क्योंकि पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने कमर साहब के नाल दिन रात मेरे पुत्र ने बड़ी ख्वाहिश और बड़ा कम किया, बड़ा वर्क किया है। जमाली बरादरान कसीर तादाद नाल इत्थे मौजूद ने, बाबा जी मुफ्ती मोहम्मद जमालुद्दीन बगदादी कलंदर साहब के जितने चाहने वाले मुरीद इत्थे आए हैं, उन्होंने वेलकम करांगा। अल्लाह की कसम है, बाबा जी भी मुरीद हुसैन के नाने दे ने, गल याद रखा जे, मेरी गल याद रखा जे। ठीक है, ये बाबे सानू चंगे ही तां लगदे ने, ये गल सानू हजूर दी सुना देने बिस्मिल्लाह। अगर बाबे हजूर दी गल ना सुनान ते असां बाबियां को की लैना। ठीक है, तवज्जो रखना जरा, मेहरबानी फरमाओ। इस वास्ते मैं सारे जमाली पीर भाइयों को वेलकम पेश करांगा। सांगला हिल तो भाई गुलाम सरवर साहब, हाफिज़ाबाद साहब, पूरी टीम और जिथों जिथों तुसीं तशरीफ ले आयो। अगर नाराज नहीं बैठे, वो बंदे जिहड़े बाउंड्री ते बैठे ने उत्थे ही बैठे ने अल्लाह दे हुक्म नाल, वो ऐसी उन्होंने उत्थे ही बहना। लेकिन मैं गुजारिश कर चुकिया इस वास्ते कि मैं अपने प्यो दादे के जिक्र वास्ते तुहानू अगे नहीं बुला रहा, मैं हसनैन के नाने के जिक्र वास्ते तुहानू अगे बुला रहा, और मैं वास्ता भी कोई नहीं देवांगा। हो सकता है कोई ऐसा बंदा हो जिन्होंने डॉक्टर ने आख्या भी जी तेरी कंध है ना, दीवार ना ला के रखी, वो तो मजबूरी है। तो बाकी जो दोस्त पीछे बैठे ने, नौजवान बेटा दर जवानी तौबा कर दे शेवाए पैगंबरी, जिन्हें जवानी च तौबा कर ली वही तो अल्लाह का वली बनता है। सुभान अल्लाह, मादरजाद वली है सखी सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अलैह, मां दे पेट विच कुरान कीता है, मां दे पेट विच कुरान कीता है मेरे पाक बाबू ने। जब तुसीं देखो दुनिया ते चर्चे ने बाबू दे चर्चे बाप मेरे मौलाना सरदार अहमद रहमतुल्लाह अलैह दे हजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान दे। मैं जल्दी नाल चंदा शाह पेश करने वास्ते अगले सिंगासन को दावत देंगा, तो साडी तरतीब के मुताबिक साडे मेहमानां दा गुलदस्ता शुरू हो जाएगा। फिर अपने मखसूस वक्त 11 बजे पहले बाबा जी किबला तशरीफ ले आएंगे, उन्हां दा बयान होएगा, फिर अगे चलांगे इंशाअल्लाह। लोग अगर गाजी बैठे हो एक नारा लाओ, मैं अगले सिंगासन को दावत देंगा। तो बाद इंशाअल्लाह जेडे हुक्मनामे ने कोई दोस्तां दे बड़ी क्योंकि बड़ी देर बाद फैसलाबाद आवन होया है, तो इंशाअल्लाह मैं बड़े हुक्मनामे ने चली आंदी, मैं कोशिश करांगा जितने जिस हद तक मेरे को पढ़ सकिया मैं पढ़ांगा। एक नारा बुलंद करो ताकि महफिल दे विच रूहानियत पैदा हो जाए। नारे तकबीर।
बहुत अच्छे भाई, नाराज नहीं हो गए, नाराज नहीं हो गए। मेरे को कसम ले लो, मैं थोड़ी जुटियां सीधी करने के काबिल नहीं, लेकिन मेरे तकलीफ हुई है और मैं वाहिद नहीं वाली ऐसा रवैया मैंने तकलीफ हुई है। जो कुरान पढ़िया जा रहा है उधर बंदे सिगरेट ला के खड़ोते ले जा, मैंने तकलीफ हुई है, मेरा दिल टूटा है। अगर मेरा दिल टूटा है तो ज़हरा दा बाबा नहीं देख रहे इन्हें तवज्जो रखो ना जरा। जिधर के बंदा तिलावत में ध्यान यार कि सिगरेट ला के खड़ो जाए वो की तो को रखेगा कल कि मेरा पुत्र की पैदा होएगा। अगर तू अपने बच्चे को नहीं सिखाएगा तो कौन सिखाएगा? दादा होवे ना, दादा 80 साल का दादा होवे ते पुत्रा 3 साल का होवे ते दादा सिगरेट पीवे ना, सिगरेट पी के बुझा के जमीन ते सुटे बुझी हुई पुत्रा मुंह ला लेंदा है कि दादे दी अदा है। अगर दादे दी ये अदा पुत्रा पहचान सकता है, क्या तू हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोलेगा? तेरा बच्चा तेरी अदा में अपनी सुन्नत न समझेगा, तो अमल ना करेगा। मैं एक शेर दे रहा कि उनकी शान में अपने बाप से बढ़कर मैंने बोला, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। उनकी शान में अपने बाप से बढ़कर मैंने बोला है कि मिम्बरे रसूल है। लानत शख्स पर जो एक जुमला झूठा बोले, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। मेरा 8 साल का पुत्र है छोटा, अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहना सवेरे अगर दी मां नमाज में ना उठावे ना उठे तो स्कूल जाने तो पहले सबसे पहले कज़ा नमाज पढ़ता है। ये माँ की गोद तरबियत करती है, माँ की गोद मुकम्मल यूनिवर्सिटी होती है। पहला मुर्शिद माँ होती है, पहला मुर्शिद बाप होता है। इसलिए मेरी बड़ी दुआवां मैं तुहानू दे रहा। अल्लाह तुहाडे वालिदैन को सलामत रखे। इत्थे हाथ उठा के नारा लाओ, उस बाद इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे प्रोग्राम अगे चलाने दी। नारे तकबीर, शाबाश, नारे तकबीर, दोनों हाथ उठा के नारे रिसालत, इत्थे नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत। वाह फैसलाबाद वाले चर्च आ गई। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक अल्लाह सोना जो हाथ बुलंद करके बोले किसी कमीने का मोहताज ना करना। हाथ उठा के मदीने जाओ सारे, लब्बैक। लगी हम आगाज करते हैं, सिर्फ 3-4 अशआर पेश करेंगे। अली राम शाही साहब के बाद इंशाअल्लाह हमारे भाई मौसम अली बहादुर साहब तशरीफ ले आए, वो हदायत पेश करेंगे। आइए अली रज़ा बेटा ये लंगर उठा के कारी साहब को देना स्टेज पर। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हुदूद ताईरे सिदरा हुजूर जानते हैं। हुदूद ताईरे सिदरा हुजूर जानते हैं। हुदूद ताईरे सिदरा हुजूर जानते हैं। कहाँ गए शिमुल्ला हुजूर जानते हैं। कहाँ है
जानते हैं बरोज़े हाश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर बरोज़े हाश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं जो हो चुका। मेरे बुजुर्ग, मेरे छोटे वीर, मेरे बड़े भाई और बिलखुसूस मेरी मावा भैन बेटियां पर्दानशीन और तुसी सारे जिंदगी के हर शोबा के नाल ताल्लुक रखने वाले अहबाब, मैं फर्दन फर्दन फर्दे अव्वल तो लेके फर्दे आखिर तक सब को खुशामदीद आखांगा अपने भाई कमर साहब और इन्हां दे बरादरान दी तरफों और बिलखुसूस ढेर सारी दुआ इन्हां दी वालिदा मोहतरमा वास्ते अल्लाह पाक इन्हां दी वालिदा मोहतरमा दे दर्जात दी बुलंदी अता फरमाए। बाबा जी मोहम्मद इस्माइल और मोहम्मद अशफाक साहब मोहम्मद गफूर अल्लाह इनके भी दर्जात में बुलंदी अता फरमाए और जितने आप आबा बैठे हैं मेरा मालिक सब के अजीज व अकारब जो इस दुनिया को छोड़ चुके हैं सब के दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। करवर करवर जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। महाफ़िल नात के हवाला से माशाल्लाह काफी तादाद में वो लोग जो किसी न किसी मेंबर पे रोजाना किसी न किसी रात सरकार का जिक्र सजाते हैं, पढ़ते हैं और सुनाते हैं। उनमें से मोहसिन अली बहादुर साहब मेरा छोटा भाई है, मेरे बच्चों की तरह है, वो तशरीफ लाए हैं, वेलकम पेश करता हूँ। मेरा बेटा तशव्वुर सुल्तानी रिजवी उनकी आमद हो गई, वेलकम पेश करते हैं। मोहम्मद आसिफ नक्शबंदी रिजवी मैं अपने बेटे को वेलकम पेश करता हूँ और साढ़े हैदरी साउंड सिस्टम के हवाले के नाल अपने सुल्तान हैदर साहब इन्होंने भी वेलकम पेश करांगा। अजीम साउंड सिस्टम वाले ने बड़ी मुहब्बत नाल साड़ियां थकियां वाला बड़े आसान अंदाज नाल थोड़े तक पहुंचा रहे हैं ते जो ड्रोन कैमरा आता है हर बंदा इसको गानियां करके वेखण लग जाता है। ये एक रिमोट कंट्रोल है अख्तर साहब की टीम के कोल किसी न किसी बंदे के हाथ वो रिमोट कंट्रोल जिमें जिमें घुमाता है उंज उंज कैमरा चलता है। और ये कोई ऐसी खसीयत नहीं, एक दी खसीयत है जो तीन बारी वेख लेता है ये उत्ते डिग पैंदा है। ये दी खसीयत इन्हू नजर बड़ी जल्दी लगती है, शाला नजर न लगे किसी को गैर में। मेहरबानी फरमाओ जरा जागन का सबूत दोगे। अगला नाथ खान बगैर नकाबत हो उस बाद फकीर अपनी हाजरी पेश करेगा, फिर बाबा जी कबला दे माइक वाले करेंगे, फिर साढ़े बाकी नाथ खान हजरात फिर तरतीब इंशाल्लाह नजराना अकीदत पेश करेंगे। बड़े हसीन लोग बैठे हो, बड़े अजीम लोग बैठे। आइए मोहम्मद आफ्ताब मैं गुजारिश करांगा अपने बेटे के तीन अशआर पेश करेंगे इंशाल्लाह। उन्हां तो बाद फिर प्रोग्राम बाबा जी तक असीं लेके जावांगे ते बाबा जी सानू फिर मदीना मुनव्वरा तक लेके जाएंगे, फिर सानू मदीना मुनव्वरा तक लेके जाएंगे। फिर सारी रात इस तरीके नाल एक महफिल का हुसन रहेगा। और यकीन करो अज ये नहीं लग रहा जिवें फैसलाबाद के किसी हाफिज ग्राउंड च असीं बैठे हैं, किसी पार्क च बैठे हैं, इंज लग रहा है जिवें गुंबद खतरा दे साए दे तले बैठे हैं। ज़हरा पाक का बाबा बड़ा लखपाल है और जड़ा बंदा शरीयत ना बह जाता है इंशाल्लाह मुराद पूरी हो जाएगी। आज टेंशन नहीं लेनी। आइए मोहम्मद आफ्ताब मैं 3-4 शेर बेटे सल्लल्लाहु अलैहि या
या अल्लाह। फिर चाहे दीवाना दे, फिर चाहे दीवाना दे, या अल्लाह। दर्द से मेरा दामन भर दे, या अल्लाह। या धरती के ज़ख्मों पर मरहम रख दे, या रख दे, या मेरा दिल पत्थर कर दे, या अल्लाह। या मेरा दिल पत्थर कर दे, या अल्लाह। फिर चाहे दीवाना फिर चाहे दीवाना दे, या मुसाफिर बनाए। अल्लाह हमें नजफ अशरफ करबला मोहल्ला कासमैन, बगदाद मोहल्ला और मुल्क शाम का अबू दरबार जिसमें सानी ज़हरा सैयदा ज़ैनब पाक सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ फरमा है, मालिक दरबार की नौकरी की भी सादत अता फरमाए। सामीन गिरामी माशाअल्लाह ठाठे मारता हुआ अजीम समंदर उलमा ने मोहम्मद वाले मोहम्मद असहाब मोहम्मद का एक बार फिर मैं कमर भाई के बरादरान की फैमिली को खराज तशरीफ पेश करता हूँ। बड़ा मुश्किल से दौर जा रहा है, जबकि हर तरफ से महंगाई का एक पूरा अरूज है। महंगाई ने कमर तोड़ रखी है हर शख्स की। आप बाजार से सादा बोतल पानी की खरीदे तो वो भी पानी 50-60 रुपए की सिर्फ सादा बोतल आती है। तो हमने अपनी जिंदगी में बड़ा कुछ देखा, लेकिन महंगाई दोबल पे है। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, पूरी दुनिया की मईशत इस वक्त इस बात की गवाही दे रही है। सिर्फ हम पाकिस्तान को सारत में नहीं देख रहे, पाकिस्तान तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कई मुल्कों से बेहतर है। तो लेकिन इसके बावजूद कमर भाई ने यकीनन इतना खर्चा करके अपनी वालिदा मोहतरमा को सलाम अकीदत पेश किया है। जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा फिर जन्म दिया, आज उसके बेटे ने उसके बच्चों ने ऐसा इस्तेमाल कर दिया है कि मैं पहले भी 2-3 बार उस महफिल में हाजिर खिदमत हुआ हूँ, लेकिन आज माशाल्लाह ऐसा अरेंज ऐसा खूबसूरत मैनेजमेंट की गई है कि हर तरह से ही नूर बरस रहा है। क्योंकि महफिल का नाम ही नूर बहारा है। तो मैं समीम कलम से कमर साहब को, इनके ख़ानदान को, इनकी फैमिली को, इनके वालिद गिरामी को मैं करोड़ मुबारकबाद पेश करता हूँ। ढेर सारी दुआ भाई साहबा के लिए, अल्लाह पाक उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। और फिर एक बार मैं अपने बच्चों को, शहजादों को, जो नकाबत में फैसलाबाद का एक नगीना है मेरा बेटा आसिम नक्शबंदी, दूसरा नगीना है तसव्वुर, मैं वेलकम पेश करूँगा। और फिर हैदी साउंड सिस्टम के हवाला से भी और जमाली बरादरान और जितने दोस्त बैठे हैं मैं सबके नाम नहीं जानता, माफ़ी चाहता हूँ। सैयद ज़हरा पाक के बाबा सबको जानते हैं। ये एक हाफिज साहब बैठे हैं जो आंखों से नबीना है लेकिन दिल का बीना है। मैंने परसों जड़ावाला, परसों 28 में जड़ावाला में थे, ये हाफिज साहब उधर भी थे, मैं लाहौर में था तो हाफिज साहब लाहौर में भी थे। मैं समझता हूँ कि इतना माजूर हो बंदा, उसके बावजूद मजबूर नहीं
नहीं है। सरकार के जिक्र में हर जगह में ये जाते हैं। मैं ये खुशबू वाले, ये हवा वाले, क्योंकि ढेर सारे आए हुए हैं कि वंड के काम नहीं भी कर लेंगे तो वंड के खिदमत तुम इन्हों की कर लिया। इन्हों की भी गुजारिश है, मेरी गड्डी रुकेगी, बंदे मैनू वेलकम करनगे, फुल्लां दी पत्तियां पैणगियां, नारे लगणगे, ना भाई ना। इसलिए असीं इन्नी जोगे नहीं हाँ, असीं ते आए हसनैन दे नाले दी नौकरी वास्ते। अलहमदुलिल्लाह मैं उस वक्त स्टेज पे आया, मेरा ख्याल है कि 5-7 बंदे इतने बैठे सन, कोई 10-12 पीछे बैठे सन, कोई पर्दा नशीन मेरी 5-7 मेरी भैन बैठिया सन, इतना तो मजमा सी। लेकिन उन्होंने इज्तमा काफ़ी खूबसूरत है। हुण मैनू मेरी वारी आ गई है अजीम साहब, हुण मैं टच होने लगा जी। हुण तुसीं मेरी अख चक पा लेना है, आंखों आंखों में इशारे हो गए, तुम हमारे हम तुम्हारे। लगन बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जो रात खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है, औखे होके जो मैंने वेख रहे हो तो जो सामने आ जाओ तो अच्छी गल है। तुहाडे वास्ते दुआ है। सुनिया कि जो बंदा ताज़ा तरीन मदीना मुनव्वरा तो हो गया है, उसकी दुआवां कबूल होंदियां ने। ते मैं चलो गुनाहगार सही, कमीना सही, लेकिन ताज़ा तरीन हाज़री दी है। जे 13-14 दिन भी मुकम्मल नहीं हुए, मैं उस बंदे की दुआ करांगा, अल्लाह करे जिहड़ा ए खब्बे पासे जिहड़े खड़े ने, ए खब्बे पासे जिहड़े खड़े ने सामने आके बह जाण, अल्लाह उन्हें इतना करम फरमाए कि अगला रमजान हो सामने गुब्बो दे खदरा हो, सोने का वेड़ा हो, वसदा बनेरा हो। उत्थे साइयां दी बारगाह जिहड़े खड़े ने, मैं उन्हां के गुजारिश, जिहड़े खलोते ने उन्हां के गुजारिश सामने आके बह जाओ। अगर जनाब दा अपना मदाज है, मैं तरला नहीं करांगा, मिन्नत नहीं करांगा, सिर्फ दुआ देंगा। मेरे को लफ्ज बड़े ने, मेरे को लफ्ज बड़े ने, लेकिन मैं दिल तोड़न नहीं आया, दिल जोड़न आया। आइए जी आगाज करिए, सुभान अल्लाह बोलोगे तो मैं आगाज कर। हजरत की इजाजत, अल्लाह को सलामत रखे। एक बारी फिर, एक बारी मेरे कहने पे, एक बारी अपनी मर्जी ना, बगैर किसी डर खौफ बोलो। मतलब अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है। दुआ जा मालिक, बच्चा बच्चा तुम पाक कह रहे हैं, ये छोड़ के जान, इन्हां दी निगाहां भी पाक, इन्हां दा दिल भी पाक, इन्हां दी सोच भी पाक, इन्हां दा मोबाइल भी पाक, इन्हां दी फिक्र भी पाक, इन्हां दा चला करी। बंदा चला गया मदीना मुनव्वरा, इत्थे शुरू कर लगा जी। तुहाडे विचों कोई ऐसा खुश नसीब अल्लाह ते मेहरबानी फरमाए, उन्होंने मिले उमरे दा टिकट जाती कमाई चो। मैं नहीं कहता कितों निकले, जाती कमाई चो। मैं पंजाबी च गल कर रहा, बंदा चलना जे मक्का मुकरमा, फिर जाना मदीना मुनव्वरा। खुशी खुशी गल गया, अम्मा नूं जाके कहन लगा, अम्मा जी पासपोर्ट बन गया है, मैं तेरियां दुआवां दा मक्के टूर चलना उमरे वास्ते। अम्मा आखेगी पुत्र चला ते है, मेरी गल याद रखी, अल्लाह दे घर दे सामने जाके अखां बंद कर लेनी ते फिर खोली, जदों पहली नजर मारेगा जेड़ी दुआ मंगेगा कबूल हो जाएगी। अपनी अम्मा की गल पढ़ने तुर पिया। हजरात फैसलाबाद एयरपोर्ट, लाहौर का एयरपोर्ट, फुल्लां दे हार ओदे गल हाथ में पासपोर्ट, इमिग्रेशन से करा गया, बोर्डिंग कार्ड हाथ में आ गया। तवज्जो रखना, बोर्डिंग कार्ड मिल गया। एयरपोर्ट के ऊपर, हर एयरपोर्ट पे एक मस्जिद है, मस्जिद गया, कपड़े उतारे, एहराम बनया, लबा ते जुमला आ गया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा व निअमता। जहाज आई आवाज, असी चलन लगे, जहाज उड़न वाला जे, अपना अपना सीट बेल्ट बन लो। हाजी ने सीट बेल्ट बनया, अखा चपूड़े, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। कभी अपनी जात देखे, कभी अपनी औकात देखे, कभी अपने बुढ़ापन देखे, कभी अपने मां प्यार देखे, कभी अपनी गुरबत देखे, फिर ज़हरा दे बाबे दे मदीने वाले देखे। रखना, जहाज रनवे पे दौड़न लग गया। हजरात हाजी फिर बोल पे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। जाग रहे हो, जाग रहे हो, जाग रहे हो, जाग रहे हो, जाग रहे हो। बिस्मिल्लाह वेलकम वेलकम वेलकम। सुभान अल्लाह। मैं तुहानू चुक के मक्के लै चला जे, सोचा में चुप काम करना। हजरात रनवे ते जहाज दौड़िया, फिर परवाज़, फिर आई आवाज, 30,000 फीट बुलंदी पर जहाज हवा में है। हाजी फिर
बोले लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। यहीं से दोबारा आगाज करते सूफी बादशाह पीर तरीक़त जनाब सूफी इम्तियाज़ अहमद नक्शबंदी साहब दामत बरक़ातुहुल कुद्सिया आप तशरीफ लाए हैं, जिनकी सदारत में ये महफिल पाक सज रही है। अल्लाह 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 हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोली बोलो यार। छोड़े आगे 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 जरा जरा बदल कोई फिर सुभान अल्लाह बोलो ना जी। वो निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। 5 घंटे के बाद जहाज चलता है एयरपोर्ट पर गेट क्या खोल हाथी निकले बाहर एयरपोर्ट के अंदर इमिग्रेशन क्लियर सिक्योरिटी क्लियर चेकिंग क्लियर। हाथी जाके अपनी अपनी बस से बैठे जेड़ा पहली बारी जाता है दूजे को पूछता है तू कई बारी आया 10 मक्का कितनी दूर है, मक्का कितनी दूर है। हाथी दसदा है मक्का कितनी दूर है, वो पहले ही बार करके कहता है हाथी जी ख्याल करिया जे अली अम्मा ने आखा सी काबे ते पहली नजर पड़े दुआ कबूल हुई ने तुसी ते कई बारी आयो मैं पहली बारी आया जो काबा नजर आवे मेनू दस दिया जे मेनू कूड़ी मार दिया जे मेनू खंजूरा दे दिया जे मेनू हरा दे दिया जे। हज़रात बंदे पहुंचे मक्के हाजी के आज्ञा दे कारवां पहली पहली नजर कहता मौला तू रहीम है तू करीम है तेरी जात सबसे अजीम है, हम पर भी हो तेरा करम तेरे करम पे हमको यकीन है। नाम जपो मौलाना हाथ उठा के हाथ उठा के मौलाना आज के सुभान अल्लाह मौलाना पानी ते बंदे चढ़ते Allah
इसको आगे बढ़ाएंगे। हमारा जो वादा था बाबा जी से, अल्लाह का शुक्र है मालिक ने वो हमें निभाने की तौफीक दी और बाबा जी ने मेहरबानी फरमाई। आप अपने वक्त में तशरीफ लाए। हमेशा की तरह मेरी मुलाकात बाबा जी ने मदीना मुनव्वरा हुई, बस दूरों दूरों ज़ियारतें के मुझे भी बस समझ नहीं गया। आइए मैं दावत सुखन देना चाहना मैं शरीयत बाबा जी के भाई कमर साहब मेरे बानी महफिल उन्होंने वालदा मोहतरमा दे सारे सवाब वास्ते महफिल है। बाबा जी इस्माइल साहब और मोहतरमा अशफाक साहब दे सारे सवाब ले ते बाबा जी ने हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह फातिहा तो आवाज़ फरमाते ने कि दोस्तों की ख्वाहिश है कि माशाअल्लाह जी वास्ते दुआ करके फिर बाबा जी अपना मोहब्बत भरा बयान हमेशा की तरह जो हमारे दिलों में उतर जाती है बातें आपकी मैं माई के हवाले कर रहा हूँ। ये नहीं कि बाबा जी ने मुझे आज नकाबत से रोका हुआ ना, लेकिन मैं हमेशा से ही अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। सोने की मेहरबानी उन्होंने साढ़े नाल का वादा निभाया और मुझे ये भी पता है कि आपका दूसरा बयान भी है और कल सुबह आस्ताना आलिया पर 11वीं शरीफ भी है। तो ये मेहरबानी है आपकी, आप तशरीफ लाए। एक नारा नारे तकबीर, नारे तकबीर, मगर नारे तकबीर दोनों हाथ उठा के नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत, दोनों हाथ उठा के ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक लब्बैक। सूरह फातिहा शरीफ तमाम आप पर सारे संगीत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम 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 मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन आमीन। इलाहुल आलमीन अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन इमामुल मुरसलीन आप दी ज़ात व बरक़ात आप दी बैत अतहार दे तो फैल आप दी सब पाक दे तो फैल कुल अंबिया अलैहिस्सलाम की तवस्सुल से जो फातिहा शरीफ पढ़ी इसका सवाब तमाम मोमिन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात जितने हज़रात तशरीफ़ फरमा सबकी मौजूदात की अरवाह तक और मेरे भाई रिजवी साहब ने जिन हज़रात का नाम लिया है उनकी वालिदा माजदा की इसाली सवाब के लिए फरमाया है उनकी रूह बतू तक भी इस्लाम का सवाब पहुँचा है और उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग फरमा। हम सब के बावजूद की कब्र को जन्नत के बागों में से बाग और भाई वालिदा बाबा जी इस्माइल साहब और शवाक साहब अल्लाह पाक उन सब की कबूल को जन्नत के बागात में से बाग फरमाए, तादे नज़र वसी और कुशादा फरमाए। और जब हमारी रूह निकले जितने हज़रात दुआ वाले हैं दुआ में मसरूफ़ हैं अल्लाह हम सब का खात्मा भी ईमान पे फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मि वला नाक़िदा लिक़दाए वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए व सनदिल औलियाए व अहबाबिहिल मुआरिदीन लिअहदाए। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू
सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। सारे ईमान वाले पढ़ो दुरूद व सलाम सारे। सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिका या अस्सलामु अलैका या रसूल। फिर पढ़ लो पढ़ लो अस्सलाबिका या नूरुल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिका या खातिमुन नबिय्यीन। गल सारी सरकार, चलो कह गल सारी सरकार। सारे बोल बोलो या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मजहर कामिल है, हक की शान इज्जत का। कलाम आला हजरत से मैंने आगाज़ मिदहत मुस्तफ़ा किया। बहुत अच्छे। आप फरमाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहर कामिल है, हक की शान इज्जत का। नजर आता है इस कसरत में कुछ अंदाज वहदत का। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। थोड़ा गल समझनी औखी है, पर सुभान अल्लाह करोगे तो इंशाल्लाह खैर हो जाएगी। इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। हक मोहम्मद या हक मोहम्मद। जोर से कह दे या मोहम्मद, हक मोहम्मद। वो जोर से बोलो हक मोहम्मद। बल्कि अभी मैं कहूँगा हक मोहम्मद या मोहम्मद, आपने कहना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हक मोहम्मद या मोहम्मद। जेदे जेदे हाथ सलामत नहीं आया तो तक चुके आपको हक मोहम्मद या मोहम्मद। बहुत खूब। गुनाह मगफूर, गुनाह मगफूर। क्या हालात है, थोड़े से जरा लफ्ज जो है जरा ये भारी बोलते हैं, लेकिन मजा बड़ा आएगा। तो चंद मिनटी गल्लां करनियां सरकार दियां करनियां टिका के। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप जिनकी बात करते ही फजल होना शुरू हो जाता। अल्लाह। ये मैं आपको कलमा पढ़ के कहता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह जो बंदा पढ़ जाए ना, अजी उहदा नाम मुमिना विच नहीं लिखा जाता। ध्यान रखे, मुसलमानों में कोई बंदा भी है जो मुसलमान होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह का नाम ले लिया तो हिंदू हो गई, मगर मलाइका इंतजार करते हैं कि इसका नाम तब उस लिस्ट में लिखे जब इसके लबों से मोहम्मद का नाम निकले। कोई बात समझ आ रही है? और ऊंचा बोलो, हम थोड़े दिया ले और ऊंचा बोलो। गल समझो, अगर उम्मत को ये बात समझ आ जाए तो उम्मत हर सांस में नाम ही मुस्तफा का है। ये बात है। क्या वजह है कि सहाबा इकराम जिनका जिक्र कुरान में मौजूद है उनको दूसरा कोई काम ही नहीं था। सलाम फेरना तो जिक्र मुस्तफा, नमाज में भी तकना तो चेहरा मुस्तफा। रब्बे कायनात की कसम है, वो तो ढूंढते थे उस खाक को जिस खाक पर मुस्तफा की नालें लगती थी। सदके या रसूल अल्लाह। साढ़े हुण मिजाज पता नहीं केड़े होए होए। वल्लाहि अज़ीम उन्हां दा आउणा विछोड़ा सिर्फ जिक्र मुस्तफा, दूसरी कोई गल उन्हां दे दिमागां विच है ही नहीं सी। जिथे चार बंदे इकट्ठे होवन सहाबा इकराम एक दूसरे नाल गल्लां के करनियां, ए असीं पुछदे हां तुहाडा की हाल है, वालो बच्चे ठीक ने, बीवी ठीक है, तुसी आप ठीक हो। वो जब सहाबा मिलते थे वो पता है क्या बात करते थे? शुरू ही यहां से होती थी, उस रात को तू वहां पर था जब मुस्तफा मुस्कुराए और दांतों में से नूर निकला था। सदके या रसूल अल्लाह। रब्बे काबा की कसम, बीमार होते अगर तो वो ना कैप्सूल लेते ना दवाइयां कुट के खाते,
खुदा की कसम मुस्तफा करीम की कमीज पानी में भिगोते, पानी में, और पानी पीते चाहते, खाली पानी नहीं पीते, जबानों पर दरूद होता, वो पानी पीते। अल्लाह की गैरत दोबारा ही नहीं करती थी कि घर पहुंचा कर इनको शिफा दे। परवरदिगार आलम पानी के अलग से उतरते ही उन्हें शिफा आता। जीते रहे सुभान अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, शेर की तरह बोलो, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। इधरों बुढ़े भी हो तो जवान बन जाओ, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सहाबिये नबी जन्नती जन्नती अस्सहाबिये नबी जन्नती जन्नती। अब गौर करें आप, और ये जो आपने नारा लगाया ना, ये जनती भी इसलिए हो, रब्बे काबा की कसम है। और मैं एक दसी तुसी नारे पे मारने, उन्हें जन्नत देखी नहीं, उन्होंने जन्नत की लोड़ ही नहीं सी। हाय हाय हाय। ये आपका मेरा हिसाब किताब है कि जन्नती, उन्होंने जन्नत को खातर में ही नहीं लाया। वो एक ही वजीफा पढ़ते थे, देखना है तो इस चेहरे को, और कैदी होना है तो जुल्फे मुस्तफा। ताजदारे खत्म नबूवत लब्बैक लब्बैक लब्बैक। दोनों हाथ खड़े करो। वो इतना दिमाग तेज था उनका इश्क में, इतना दिमाग तेज था। उन्हें किसी किताबों में जो नहीं गल्ला कटिया, उन्होंने इश्क रहबर बन गया। आशिकाना शुद्ध मुदर्रिस हुस्न दोस्त, आशिकों का दोस्त उनका यार का हुस्न होता। आशिक किसी से पूछ पूछ कर नहीं चलते। आशिकाना शुद्ध मुदर्रिस हुस्न दोस्त, दफ्तरों दर्सों सबक शाम रूह के दोस्त। उनका दफ्तर, उनका दर्स, उनका मकतब, उनका मदरसा सिर्फ और सिर्फ रूहे जाना होता। उन्होंने किसी से फतवा लेना नहीं, तो ना वो दाएं देखते हैं ना वो बाएं देखते हैं। उनकी मंजिल, उनका मकसद, उनका मतलूब, उनका मकसूद, उनका माशूक सिर्फ रूहे जाना होता है। उसकी वो तिलावत करते चले जाते हैं, मंजिल पर पहुंचते चले जाते हैं। सुभान अल्लाह। तो नारा मारे और सुनो, संगीत सुनो भाई, प्यारे रजवी मेरे कलेजे के टुकड़े। भाई ने भी बोला हर से अभी ये नबी जनती जनती, शक है कोई? ऊंचा बोलो। लेकिन आला हजरती भी सुन लो। कौन एक हम कह रहे हैं ना वो जनती है, अब आला हजरत बरेलवी की सुनो। आला हजरत बरेलवी फरमाते हैं, शाद है फिरदौस यानी एक दिन। हुण जिन्हां दे दिमाग मुबारक विच लफ्ज आ जाण वो समझो। शाद है फिरदौस यानी एक दिन, किस्मत खुददाम होई जाएगा। वाह वाह। फैसला बात ये गैरतमंद जवानों सुनो। आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं, फिरदौस जन्नत में सबसे आला जन्नत है। जनता ने 8 कितनियां, उन्होंने विचों जिहड़ी कीमती तरीन जन्नत फिरदौस, फिरदौसुल आला। अहमद रज़ा कहते हैं वो सिर्फ इस वजह से खुश है कि एक ना एक दिन मुझे आबाद करने के लिए मुस्तफा के गुलाम आ जाएंगे। जीते रहे आप। सुभान सुभान। वही जुल्फे जाना में जो फंस गया वो जन्नत की तरफ क्या देखता है? वो सहाबा हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है ना, अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत अन्ना रजुलन जाअ इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी और आपकी मां आयशा फरमाती है कि हुज़ूर पाक की बरगाह में एक सहाबी आया। उसने आती अर्ज़ की, या रसूलल्लाह ला अंत अहब्बु इलैया मिन नफ्सी, या इन्नका ला अहब्बु इलैया मिन नफ्सी, व इन्नका ला अहब्बु इलैया मिन अहली, व अहब्बु इलैया मिन वलदी, व इन्नी ला अकूनु फिल बैत फअज़कुरुका फमा अस्बिरु हत्ता आतीका फअंज़ुर इलैक। इसका तर्जुमा सुनो मेरे कलेजे के टुकड़े हो।
साड़ियां तो मक्का इन मारियों ये फतवे बाज लोगों ने जिंदगी में न सुनना इश्क़ मुस्तफा के मौजू पर। अल्लाह 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 अल्लाह। जब तुम ये जान चुके हो कि रहमतुल लिल आलमीन आमना का लाल है, जब तुम ये जान चुके हो कि इमामुल मुरसलीन आमना का लाल है, जब तुम ये जान चुके हो शफीउल मुज़निबीन आमना का लाल है, जब तुम ये जान चुके हो कि कब्र में सिर्फ मुस्तफा की सूरत दिखाई जाएगी, जब तुम ये जान चुके हो तुम्हें बाजू से पकड़ के पुल से पार करने वाला बेशक बेशक। बोलो नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। हम प्यारे नबी के, हम प्यारे नबी के, लजपाल नबी के, सरदार नबी के, सुल्तान नबी के, वल्लैल जुल्फ के, वल फज्र जबी के। नाराए रिसालत। मोहम्मद रसूलुल्लाह में कलमा पढ़ के कहता हूँ शाबाश। सिर्फ इसलिए बच्चे उन्हें गाने नहीं सुने हजूर के बारे, उन्होंने हजूर के बारे गाने हम मौलवी की है औकात की है जनानी दूधी बड़ी सालन नहीं देती सब तराज गन्ना कर दी पाए काटने पड़ के सारे बादशाह हैं। यहाँ का खतीब होना और है, महशर का खतीब होना है। तारीखी नारा लग जाए, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। लब्बैक 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 कोई किसी जवानों सुनो किसी इंजीनियर किसी डॉक्टर की दोस्ती जेड़ा तुम्हारे अकीदे में कमजोरी पैदा करे खबरदार सुनो। वाक्सर में कलम तरकत तो आईनी अपनी आंखों में उस तारीफ को ले आओ, अपने दिमाग में से ये रखो कि सिद्दीक़ अकबर ने कहा था मुस्तफा के कहने पर आपने फरमाया मांगो की मंग रहे दस तेनू केड़ी चीज चाहिए खास की है। अगर मांगते तो क्या जन्नत नहीं दे, मांग सकते थे बोला जी गरीब नवाजो, नहीं कह सकते थे जन्नत दो। ये उन्होंने नहीं कहा कि मेरे लिए आठों दरवाजे तड़पे, ये मुस्तफा ने फरमाया। ये बात है। उनको जन्नत के दरवाजों से कोई घर से गायब ही नहीं है। वो तो हजूर ने फरमाया मेरे मजमे में एक बंदा बैठा हुआ है जिसके लिए जन्नत के आठों दरवाजे तड़पेंगे। उठ के खड़े हो गए अबू बकर सिद्दीक, उन्होंने कहा हजूर कौन है? फरमाया बह जा, ये पूछना है कौन है तो फिर मैं दसता हूँ तू ही है। आगे जरा क्या कुछ भाई सुभान अल्लाह। वाह भाई वाह। और फिर मौला अली ने कहा कि मुझे जन्नत, सारे बोलो सारे सारे मेरे नबी का हम सफर। दोनों हाथ खड़े हो, यही तो मसला है। एक मिनट जी, एक मिनट ऐ तो रोला है। ये जेडे ठंडे ते सुस्त हो ना तां ही तुहानू बंदे अगवा कर देंगे। अगवा कोई अबू बकर नू क्यों नहीं कर सकिया? पटड़ी जुटा कोई मौला अली नू क्यों नहीं सकिया? ਇਹਦਾ जवाब दियो मैनू। अगर तुमने बरूक नू क्यों नहीं कोई डा सकिया? अब्दुल रहमान जामी नू क्यों नहीं कोई डक सकिया? अहमद रजा बरेलवी नू क्यों नहीं कोई चुप करा सकिया? ओ दीवानिया जिस दिल अंदर इश्क समावे उन्हें नहीं भज जाना। गली गली नगर नगर मेरे नबी का हम सफर है, चर्चा जिसका लगेगा नारा फर्श पर, नारा उन्होंने तो नहीं देखा तो मैंने मठ दरवाजे चाहिए तो मौला अली ने कदों किया मैंने जन्नत चाहिए। दियो जवाब मैंने क्या भाई हजूर जन्नत चाहिए मैंने। वो तो हजूर ही ने फरमाया जने ऐसे भी हैं मेरी महफिल में पूरी जन्नत जिनके लिए तड़पती है। एक जना उठ के कहने लगा हजूर वो केड़े ने? फरमाया पहले का नाम अली है। नारा
मोहम्मद रसूलुल्लाह। इनका मिजाज ही और है, इनका मिजाज ही। और ये तो कहते हैं कसरे जन्नत के कुनम पूछा यार गौरम, ये आबे शराजी ने लिखा है और ये हदीस है, अल्लाह की कसम तर्जुमा है उसका। ये सहाबा का मिजाज है, उन्होंने सिवाय आमना के लवाल के बस जज़ाकल्लाह और 5-10 मिनट गल्ला करना है। उनका मिजाज है ये। उन्होंने कहा कसरे जन्नत के कुनम पूछा यार गौरम, कसरे दोज़ख के कुनम रूबे निगारे गौरम, घर से मस्जिदों में खाना मिसाल शुमार, जुज़ई ख्याल नगारा खुदा गवाए मनस। उनका मिजाज ये है, हजूर हम मस्जिद में आते हैं तो आपकी खातिर आते हैं, हम मैदान जंग में जाते हैं तो आपकी खातिर जाते हैं। अल्लाह की कसम है, बदर की लड़ाई में नबी पाक ने फरमाया, हजरत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हुए, सारे सहाबा बैठे, नबी पाक ने फरमाया जणियो ये नहीं देखना तो हम दसो। जरा सुभान अल्लाह भी करो तो गल भी समझो। साढ़े हाथ खाली तोड़ते नहीं होते, असा गल्ला कर रहे हैं। आशिकी ये है, आशिकी ये है कि जिक्र माशूक पर इधर बम फट जाए तुझे खबर ही ना हो। ऐसा जोर लाना पवे हजूर के नाम से बुलाने से क्यों? जब खाए मुस्तफा का और जब गावे मुस्तफा के, ओ मियां जब ये हमारे बदन में रूह भी सदका मुस्तफा का। अल्हम्दुलिल्लाह। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वही सुन्नी पीर के नाम पर 1.5 फुट उछले, नाराज ना होना मेरे को, सूफियों में पक्का सुन्नी हो। दवादी भी नहीं हूँ, बगदादी हूँ। नाराए गौसिया। ये जुल्म की हद नहीं है कि वही सुन्नी चुप करके बैठा रहा महजूर ने ना दे और मुर्शद के नाम पर धमाले ढाले, या मुर्शद खुदू है या मुरीद खुदू है। दोनों में जो एक दोनों दोनों में जो जरूर चुटू है, वगरना अगर मुर्शद मर्दे हक होता निजामुद्दीन के पीर की तरह, फरीदुद्दीन गंजे शकर की तरह, तो वो निजाम को हाथ से पकड़ के कहते थे, और सुन फरीद की गल, मेरे विच मेरा कुछ नहीं, सब मोहम्मद का है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। समझ में आई? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और क्या बोलो? तकरीर में करनी नहीं जदों तक तुसा नहीं बोलना हक मोहम्मद या मोहम्मद नहीं। मैं चस मैनू आई तो पढ़िया गया, पर सानू चस तां आउंदी है जदों तुसा जज्बे नाल बोलोगे हक मोहम्मद या मोहम्मद। आप आस्था बोलो, हजूर फिर भी सुन लेंगे। आप आस्था से बोलो, हजूर फिर भी सुन लेंगे। बल्कि तेरे दिल में ख्याल पैदा हो, तेरे लबों से लफ्ज बाद में निकलेगा, ख्याल मदीने पहले पहुंचा। ये मैं अपने सुनने के लिए कह रहा हूं कि ऊंचा बोलो, हजूर को सुनाने के लिए नहीं, अपने सुनने के लिए कह रहा हूं। हक मोहम्मद या मोहम्मद। जेडे संगीत खलोते हो हाथ बन के तुम भी किस्मत वाले बनो ना, फिर शामिल हो ना, वो चले हो बाहर भी जाओगे। मैंने जिस तरह गड्डी संगी मैंने रोक के कहना बाबा जी पुत्र कोई ए तकरीर सुनो, हजूर का जिक्र सुनो, जे पुत्र ना हो मेरी कौन बढ़ जाना। साडा अकीदा ही माड़ा रोला है, कलीज पर अकीदा है, छू पर है, फूक पर है, धागे पर है, नहीं इत्नामे मुस्तफा पर। ओ दीवानिया, रब को इतनी जल्दी गैरत किसी नाम पर आती नहीं है जितनी मोहम्मद के नाम पर आती है। ये अल्लाह को गैरत आती है, शिद्दत की गैरत आती है परवरदिगार आलम को। आओ और फिर सुनो, तो इन्होंने तो नहीं ये कहा, इनकी तो गर्ज ये थी बस सरकार। और शहबाए किराम में से मैंने एक का वाक्य भी शुरू कर दिया। अब आपके ना ख्वानान हजरात आना शुरू हो गए, फिर इनके हवाले करते हैं आपको। ये हदीस सुन लें, आवे आप दुकान खोल के सुनी मेरी बच्चा मेरी गल्ला नहीं मेरे संगी दसते मेरे को बाबा डाडा बड़ा डाडा किथे है, जुतियां की खाक भी चंगी
सुनी है बाबे को। अल्लाह सिर्फ एक चीज का तलबगार हूं, बस मुस्तफा के नाम पर जलाल होना चाहिए। लो जी इबला एक गल तो सुनाओ, इतना इश्क से हवा इकराम ने कहा हजरत साहब का नाम ही दसो मेरे तो भी इम्तियाज साहब सजी वाले पसंद दसो जी मोहम्मद हबीबुर रहमान साहब ऐसे और भी कोई आलिम फाजिल बैठे हुए, कोई मुफ्ती कोई शेखुल हदीस इस सदा का बंदा होवे तो मैं फिर गल करा। सहाबाए किराम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हजूर नबी पाक की तरफ कोई गल करना तो दूर की गल है, उंगली उठना भी बर्दाश्त नहीं करते। अल्लाह अकबर अल्लाह ए वजह जी उन्होंने अफजल वाला होने दी इधर खड़ना जी, इधर थोड़े पीछे हो जी मुझे नजर आ रहे हो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तर्जुमा नहीं करना, तर्जुमा नहीं खवातीन बैठी है हदीस शरीफ थोड़े तो समझ जाओ जी बिस्मिल्लाह है हदीस शरीफ मगर मैंने तर्जुमा नहीं करना। कोई गल है तो मैं कह रहे हो ना, मेरे खवातीन है बच्चे हैं, कोई गल है तो मैं कह रहे हो बेशक बेशक जिन्होंने ज्यादा जरा होवे ख्वाहिश तर्जुमा जानने की और कोई नहीं तो गूगल बाबे को हेल्प ले ले तू जाने तू एक जने पीछे ध्यान जने एक बंदे ने बैठे हुए हजूर अले हैंड किया खाली हैंड की लत्ता हैंड भी नहीं हैंड तो पता है आपको शायद ने क्या कहा जानते हो, उन्हें तलवार काट के ना छेके उन्हें हैंड मार के टेटे थे और गुस्ताखी ना हो हजरत में है जिसकी ना कर लेना आपस में छठी गल है उन्हें हैंड गिरा के ना क्या गल सुन लौला तकशीम मिन हबीबी जे मेरी आंखों में मेरे महबूब दा हया ना होगा लात हैंड करने की वजह तो तेरा में दरेड़ के पेट ताजदारे खत्मे नबुव्वत ताजदारे खत्मे नबुव्वत ताजदारे खत्मे नबुव्वत लब्बैक या जीते रहे ये तर्जुमा में नहीं करना, ये मैं तर्जुमा नहीं करना मैंने कब कहा था इशारा हो गया। इशारा भी नहीं कर सकता। वो देगा ये बात है ये क्यों है नौजवानों के दिलों में इश्क़ मुस्तफा जोरों पर नहीं है और दीवानियों में कोई गल नहीं है तेरी दाढ़ी नहीं ईमान तो है ही ना उनका। और अगर तू पैंट शर्ट में है तो क्या हुआ और तू हर हाल में अपने दिल की बस्ती पर करता मुस्तफा जीते रहे आप सुभान अल्लाह के टुकड़ों फिर वाह 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 उन्होंने क्या फरमाया जी बिस्मिल्लाह उन्होंने पहले तो जवाब रखी ना क्या लगता तो बतना जरा पेट पहन के रेड़ देना सी बेगैरता और हजूर सामने बैठे हजूर सामने बैठे और अल्लाह जुमला जिसका तर्जुमा मैंने नहीं करना ना खान से ना खान इसका भला मौलवी भी होने से नहीं कर सकता। उन्होंने कहा सुन ये लगा के कि करीब लाखम हज तो खुशियत कराची जाके तर्जुमे ढूंढना नहीं कर सकता मैं, मेरे बाप दादा में भी कुव्वत नहीं है कि मैं कर सकूं। ये हदीस ना हो तो गर्दन कटवा दूंगा और ये बात सामने मुस्तफा के हुई ये हजूर हैं बैठे हो खलोते वो शायद जन्नत ले रहे हो तो शायद का मथा चौक और बरमाया कान सुनो मैदान जिहाद में तलवार भी वो काम नहीं करती जो इस वक्त तेरी सलामत है वाह वाह अभी जब हम इस रंग में बात करते हैं वाह वाह और मियां ये जेड़ा मनसब है थे आके जो हम कहते हैं कोई गल नहीं है मगरूर नहीं है हम ऐड करके गल करते हैं ये तरीका है सियामा ये हजूर पाक के बारे में मजबूत बात की जाए और ऐसे हजूर का इश्क बयान किया जाए वट्टा भी रख दियो तो दे विचों भी आवाज आवे या रसूल अल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा आप देखें, बस गल पूरी कर दें, अपनी महफिल चलाई रखना। मेरे कलेजे के टुकड़े हो से अभी आन के हजूर कहता है या रसूलल्लाह मैं शादीशुदा हूं, मैं घर में होता हूँ अपनी बीवी के साथ बातें करता हूँ, करता बीवी के साथ हूँ, करता आपकी वो कोई कन्ना पैंदी पीछे ढल के कोई नहीं। ये है शान सहाबा। वो समझ आ रही है। हजूर गल्ला में करना कारा नहीं गल पर गल्ला तुहाड़ियां करना। मेरा एक पुत्र भी है हजूर, ओनू मैं अज लोड़ियां देना, मैनू तुहाडे रब दी कसम लोड़ियां भी तुहाडे नाथ के देना। हजूर तुसा मेरी जान तो भी अगे हो या रसूलल्लाह, मैं घर अपने तुहाडे गल्लां करदा रहंदा वां, मैनू कसम है मेरे आका, मैनू घर सुकून नहीं के लभदा। बीवी भी मेरे कोल, बच्चे भी मेरे कोल, मैं तड़पदा वमा अस्बिर हत्ता अल्लाह। हजूर मुझे सुकून नहीं मिलता, मैं घरों नस पौंदा और जदों मैं आके तुम्हारे चेहरे नूं तकदा के ले जे ठंड पै जावे। सारे फिर ठंडे हो गए हो। हक मोहम्मद, हक मोहम्मद। क्यों ए नौजवानों, ये दोबारा अपने अंदर और रंग पैदा करो। वक्त अस्त के बकुशोयम में खाना रूमी बाज। अल्लाह। ये वक्त है कि दोबारा रूमी का खाना खोले, दोबारा वही निजामुद्दीन पाक जैसा इश्क आए, वही अमीर खुसरो की तड़प हो और वही सोजे सिद्दीक हो, वही शुजाअत इकरार हो। आप हजूर से दुआ करेंगे। हजूर से वफा करेंगे, हाथ खड़ा करके वफा करोगे, हजूर मोहब्बत रखोगे, अपनी जान तो, अपनी बीवी बच्चियों तो, अपने माँ प्यो तो, अपने जिले तो, अपने सूबे तो, अपने मुल्क तो, पूरी कायनात तो। अगर ऐसा करने में तुम कामयाब हो गए तो दुनिया भी तुम्हारी है, आखिरत भी फिर खौफ ना रखना, खौफ ना रखना। फिर अहमद रजा बरेलवी का एक शेर तुम्हारे लिए काफी है, एक शेर। वो फरमाते हैं खौफ न रख रजा जरा, ये तू है अपने मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। अपनों से मोहब्बत रखेंगे जी इंशाअल्लाह। अच्छा आपके शुक्रगुजार, बहुत खूब करीमी आपकी हजरत जी, आपको भी शुक्रगुजार। मैं जरा चलान गल्लां कीतियां ने पल्ले फड़ लेना। हजूर तो अगे कोई नहीं, जे कान खोल के सुन लो तो अल्लाह तौबा 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 तौबा। अल्लाह हजूर दा एडा वड्डा मुहिब जे जिहदी कोई हद नहीं। वल्लाह कसम कुरान दी मेनू, जेड़ा बंदा मुस्तफा का होता है खुदा खुद उसका हो जाता है। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह आपको दर्जात को बुलंद फरमाए। आज़म कादरी का भी शुक्रिया और जितने नाज़वान उनका भी शुक्रिया, हज़रात जो यहाँ जलवा कर उनका शुक्रिया। और मैं अपनी माएँ बहनें इस तरफ बैठी हुई हैं दाईं तरफ, उनसे भी कहूँगा अपने बच्चों को इश्क़ रसूल में तैयार करो, अपने बच्चों को पट्टियाँ पढ़ाओ, नबी पाक के इश्क की, हजूर की, अहले बैत की इश्क की, सहाबा का अदब सिखाओ। अल्लाह आपका भी दुनिया आखिरत में नाम रोशन फरमा दे। जिन हज़रात ने इस प्रोग्राम का जी अरेंजमेंट किया है उनका भी शुक्रिया, कमर भाई और उनके साथ मुआविन सबका शुक्रिया। मजमा अभी जुड़ा है और अभी खिताबात भी होंगे और नात ख्वानान हज़रात अपने अंदाज में हजूर की शान बयान करेंगे। इसी तरह बैठे रहें सुकून के साथ, तसल्ली के साथ और बरकतें। बारकल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी समय खुशबख्ती है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने अभी मेरे उस बाबा जी किबला का बयान बात फरमाया है, यकीनन हर दिल में
मोहब्बत पहले ही जगमगा रही है, लेकिन आशा बाबा जी मुफ्ती मोहम्मद जमालुद्दीन बगदादी कलंदर साहब दामद बरकात कुदसिया की गुफ्तगू अकीदे को, ईमान को वो नई रोशनी और हीरा बख्श देती है। अल्लाह पाक आपका साया अहले सुन्नत व जमात के सर पे कायम दायम रखे, सलामत रखे। और आप दोस्तों का भी बहुत शुक्रिया, आप जिस लगन से, जिस वज़ू व खुशू से इस महफिल का हिस्सा है। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, क्योंकि अभी महफिल पाक का सिलसिला मोहब्बत नुक्ता अरूज की तरफ रवाना है। आप देख रहे थे हमारे कमर भाई की दावत पर, अदील जमाली साहब की दावत पर ये हमारी पूरी टीम हाजिर खिदमत हो चुकी है, जिनमें मेरे छोटे भाई मौसम अली बहादुर साहब आप तशरीफ फरमा हैं, सनातन मुस्तफ़ा मोहम्मद आज़म कादरी साहब शहरी लाहौर से आपकी तशरीफ आवरी हो चुकी है। और उसके साथ साथ इंशाअल्लाह रज़ीज़ अपने वक्त में मेरे भाई कारी शायद महमूद कादरी साहब, हमने उनको भी दावत दी और इंशाअल्लाह वो भी 1 बजे के करीब हमारे दरमियान होंगे। फिर 2 बजे के बाद मकबूल खतीब अल्लामा इमरान हाशिम साहब इंशाअल्लाह वो तशरीफ लाएंगे। हमारा गुलदस्ता है, मैं गुजारिश करूँगा कि इंतजामिया के साथ बड़ी मोहब्बत हमारे मतलब हाजी मोहम्मद रफ़ी साहब मिलाद कमेटी के हवाले से आप भी तशरीफ ले आए। ये असल में कमर भाई ये सारे साथी साथ पढ़ने वाले, हाँ लेकिन ठीक हो गया ना, ऐसा तो हो गया शिक्षा ठीक हो। आप तशरीफ नहीं आ गया क्यों हो जाता है। फकीराना सदाकत चले, देखो देखो हम क्या कर सकते। ये बातें ये होते हैं, हमें 32-33 साल हो गया, बड़े बड़े नज़ारे हमने अपनी आंखों से देखे, बड़ी बड़ी बहारें, बहुत कुछ हमने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन मालिक ने हमें आज तक इस्तकामत दी और सब्र का दामन ना नकीबों में से नहीं हूँ कि मैं अपना फन दिखाने के लिए आता हूँ, मैं सिर्फ नौकरी की शहादत और इबादत के लिए आता हूँ। मेरी खुशी भक्ति है, मेरी पहले भी मुलाकात हमारे से चुकी है, तेरी शादी दिलूपा मेरे दिल का ये जहान इंतहाई हमारे मेहरबान मुश्तफ़ और शफीक सूफी बादशाह ये तरीके जनाब सूफी आज़म लक्ष्मणी साहब दामन बरकात कुदसिया बिल्कुल सामने आपका आस्थाना शरीफ है। तो मैं आपको वेलकम पेश करता हूँ। उनके साथ साथ सूफी बादशाह जनाब हबीबुर रहमान साहब कर दें यार, आपकी बड़ी मेहरबानी। तो पहली बारी तो मैं कुछ नहीं आया, पहली बारी खुशी में कुछ नहीं आया, तो बच्चों ने सिखाया जाना कि मैं बहना है कि मैं खिलौना या बीबियों के लिए वीडियो चुप करके वह मतलब जैसे बीबियों की आवाज़ नहीं आई। मैं अल्लाह की कसम अपनी बहनों पर बड़ा राजी बैठी, लेकिन जवानों से मेरी गुजारिश है, चलो हम इंतजामिया की बात मान लें। आज की रात उन्होंने इतना माहौल खूबसूरत किया है, वो कहते हैं कि हमारा माहौल ऐसा रहना चाहिए। ना स्टेज इतना बड़ा है कि बनिया वास्ते बनाया जाता है, और सामने को फीसा नजर आना जिन्होंने माना, लेकिन मजबूरी है, इसलिए मैं भी उन्हीं की बात मानूंगा, वरना तरतीब मुझे बड़ी बनानी है कि किसको कहाँ बिठाना है, किसको मुझे 32 साल के बंदे भाई ऐने बंदे भाई नहीं, 3200 के करीब के बंदे मुझे आसपास आ जाने जो मदीने जाना है। लेकिन आइए एक ऐलान, उसके बाद चंद अशआर, फिर मैं मौसम अली बहादुर के भाई हवाले, फिर उसके बाद मोहम्मद आज़म कादरी साहब, फिर इंशाअल्लाह इफ्तिखार रज़ा कादरी, फिर कारी शायद महमूद कादरी साहब, आखिर में बयान। ऐलान है ये मई की 4 तारीख बरोज हफ्ता बस्ती कमर सुल्तान शेर शाह बाईपास सुल्तान उम्रे के टिकट 100 बाबा जी का हमने बयान रखा हुआ है, सिर्फ हाकिम साहब की मेहनत है, क्योंकि सारी रात पूरा नदी जिला 100 उम्रे की टिकट है। 4 मई है, बरोज हफ्ता है, बस्ती कमर सुल्तान
शेर शाह बाईपास बोलता शिरकत करके स्वाबेदार हासिल फरमाए। 100 बड़े के टिकट होंगे, हो सकता नहीं, बिल यकीन, मुझे बड़ा यकीन है कि कई बार जब ऐलान किया जाता है तो बंदे दूर से आ जाते हैं, फिर ऐलान करके मैं नहीं करना होता है तो फिर मैं कह देता हूँ बाबा कहाँ से आए हो, कहते फलान जगह पे फैसलाबाद उत्थे पंडाल च कमर भाई ने महफिल सजाई थी, उत्थे ऐलान सुनिया ते मदीने दी भाग लैके आ गया। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक तुसा सारियां नूं मक्का पाक और मदीना पाक का मुसाफिर बनाए। आज मेरा छोटा भी पिछले साल भी इस साल भी मेरी मुलाकात मदीना मुनव्वरा से हुई, अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह इन्हां दी पूरी टीम के नाल हुई। मैं चंद अशआर पेश करना चाहना, तवज्जो है, तवज्जो है आपकी, जिहदी तवज्जो है जरा हाथ उठा के सुभान अल्लाह दी आवाज़ आए। एक कलाम मैंने एक संगी ने आख्या है, उनके रिजी भाई बंदा मजदूर हाँ, सारा दिन मजदूरी निकलिया तो कुछ नहीं मैं कमा सकिया, दिहाड़ी नहीं लगी तो मैं घरों होकर सिर्फ इतने आके बह गया, देन जो का कुछ नहीं तो पढ़ना कलाम जरूर है। तो मेरा दिल करता है क्योंकि 1 मई को मजदूर डे था, लेबर डे था, मैं उस मजदूर के नाम कर लगा ये शेर जिन्हें मैंने हुक्म दिता है और जिस वक्त भी बैठा है मालिक की बारगाह दुआ, मालिक ओदी गुरबत के लम्हात खत्म करके अगले साल इंज दा ओदी रेल बिल कर दे कि बड़ी मोहब्बत नाल वो बंदा इत्थे बैठा है। अल्लाह पाक ओदी इस आवाज़ से इस अंदाज में अपनी बारगाह कबूल फरमाए। आइए हजरत से इजाजत देते हुए जुमला दे रहा हूँ उस भाई के हुक्म की तामील में, उसको भी पता वो कहाँ है, मुझे भी पता वो कहाँ बैठा है, लेकिन मैंने पहले कहा है कि सांपों को कर दिया मत, सपेरों ने बता रही है कहकर इंसान ही काफी है इंसानों को डसने के लिए। जो माइक पे आता है वो अपने आप को छापर ना बनाए कि अगली पीढ़ी के खुदा की तस्दीक करके चला जाए। पर ये जुतियां मेरा सरदाताज ने मेरी दुआ है इस जुमले दे नाल अल्लाह तुहाडे बेड़ियां नूं ते बनेरियां नूं सलामत रखे। जिस कलाम दा मैनूं मेरे वीर ने हुक्म दिता है ओदा पहला शेर दे रहा, तारीखियां दे फासले जुल्फां ते रुक गए। जाग रहे हो ना, सलात पढ़ मेरे बाप, तारीखियां दे फासले जुल्फां ते रुक गए, सारे अरूजात ने कदमां ते रुक गए, फुल्लां नूं रब ने आख्या तुहानूं मैं की देवां, सारे रंग यार ने होंदा ते मक्का, सारे रंग यार दे होंदा ते मुक गए। नमाज़ां किने पढ़ी दियां अल्लाह के सामने इस जिक्र दी बतूल दे पुत्रा ते मुक गए। सुल्फां मदनी दिया, सुल्फां मदनी दिया, सुल्फां मदनी दिया, सुल्फां मदनी दिया। 6 7 8 9 10 कैमरे लगे यार, राउंड कैमरा मैन भाई एक बार उस बंदे का हाथ उठा के अख्तर साहब कैप्चर कर लेना जिसका अकीदा है मेरे अल्लाह ने मेरी जुल्म की कसम कुरान में नहीं उठाई बल्कि मुए रसूल करीम ने सुल्फां दी वक्री शान वावा उन जानती नाज़िल होते सुल्फां मदनी दिया, सुल्फां मदनी दिया, सुल्फां मदनी दिया, वाह वाह फुल जानते नाज़िल होते। हमारी 33 साल हो गए, हर जहाज में बैठ के देखा है, हर मुल्क में जाके पढ़ के देखा है। रब्बे काबा की इज्जत की कसम, और बाबा जी खादम साहब फरमाते थे ना गल विच को जोड़े, मैं गल बड़ी चाहना ऐदा रौला कोई नहीं है, ऐदा रौला कोई नहीं है, तो अपना अपना नसीब है। हाथ नीचे नहीं, हाथ बुलंद करके जुल्फ देखी है नजरों ने कि कटा देखी है, लुट लिया जिसने मोहब्बत की अदा। सुल्फां मदनी दिया, फुल जानते नाज़िल होते। सुल्फां मदनी दिया, सुल्फां मदनी दिया, सुल्फां मदनी दिया, सुल्फां मदनी दिया। सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, फिर भला कैसे कोई चाँद को देखता होगा। अम्मा हलीमा तू ही बता, तूने तो देखा होगा
कैसे मेरा महबूब तुझसे निकलता हुआ खुल जानते नाज़िल होता है कुरान ज़ुल्फ़ा मदनी दिया ज़ुल्फ़ा मदनी दिया ज़ुल्फ़ा मदनी दिया कैसा चेहरा उसने बदल तुझा देखते रह गए चेहरा देखते रह गए चेहरा देखते रह गए। अभी बाबा जी का बयान नहीं सुना सदीक़ अकबर का फरमान नहीं सुना कौन जनाब सैयदना सदीक़ खलीफा पहला अमीरुल मोमिनीन पहला खलीफतुल मुस्लिमीन पहला ईमान वाला तवज्जो रखना जिसको ज़हरा के बाबा ने मुसल्ला दिया हो अल्लाह ने जिसको अपना तजल्ला दिया। बस अबू बकर की बात करो हाथ बन के खड़े नबी पाक ने फरमाया अबू बकर प्यारे क्या पसंद है तुम्हारी हाथ जोड़ के कहते सोनिया आंख मेरी होवे मुख तेरा आंख मेरी होवे मुख तेरा होवे माल मेरा होवे दीन तेरा होवे औलाद मेरी होवे नौकर तेरी होवे अबू बकर प्यारे बजा कीजिए आई आवाज कुत्ते गरीब है सोनिया तेरा नाम तेरे ऊपर सदके आता मेरा प्योद मेरी मां मदनी दिया ज़ुल्फ़ा मदनी दिया ज़ुल्फ़ा मदनी दिया ज़ुल्फ़ा मदनी दिया अशार काफी है लेकिन मेरी ड्यूटी लगी थी मेहमानों तक पहुंचने की तो मेहमानों का शुक्रिया जो बेतरतीब तशरीफ ला रहे हैं। अगला शेर मैं देना चाहता हूँ कैसा चेहरा भाई जब तुम छो जो तुम आते हो सारे ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਖੈਰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਚੁੱਕੇ 10 ਚੁੱਕਣਗੇ ਨਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ फरमाओ हाथ रखा जाए हाथ रखा जाए हाथ नीचे नहीं कल क़यामत वाले दिन जब ज़बान गूंगी होगी ये हाथ बोलेंगे ताजदार खत्म नबूवत आखिरी दो शेर इसका शेर उस मुहद्दिस का जो गोलड़े का ताजदार है जो मेरे मोहम्मद का ताबेदार है जिसका नाम मेहरी अलीशा है उन्होंने कहा था ना इस सूरत रूह में जान आखा इस सूरत रूह में जान आखा के जाने जहान आखा सच आखा रब दी पहचान आखा जिस शान दी शाना सब बढ़िया सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का कितने मेहरी अली कितने तेरी सना मुस्ताक दिया दिया खुल जान नाज़िल होता है इन्हां जुल्फां ते जेड़ी पग है जीते रहो इन्हां जुल्फां ते जेड़ी सरायकी है थोड़ी सी सरायकी है झांग की तरफ सफर करना पड़ेगा फैसलाबाद से झांग वाली बस में बैठना पड़ेगा सुल्तान बाबू की बारगाह तक जाना पड़ेगा तवज्जो रखना और कहते हैं इन्हां जुल्फां ते जेड़ी पग है 1.25 लाख नबियां दी लाज है जुल्फां ते सोनी पग ने जुल्फां ते सोनी पग ने 1.25 लाख नबियां पग तो आपने भी बांधी है पग तो हजरत ने बांधी है बड़े लोग बैठे हैं पग बंदे बंदा फैसले से जाए ना फैसले वो अचानक कोई बाबा जी जवान आ जाए जिहदे सिर ते पग होवे अतारी सब कुछ पग बंदी पग बांधी हो तो बंदे कहते हैं यार तू छड़ इस बंदे को फैसला करवाओ वजह इन्हें सिर ते पग बनी है ਇਹਦਾ मतलब ये होया कि तेरी पग तेरी इज्जत की निशानी है ते जिहदी पग दी मैं गल कर रहा ऐसा तेरे है तू कितनी बातों से बोलता है क्या मेराज की रात याद है जब सर पे पग थी आदम थे मुसल्ला खाली था शीश तो थे पग भी थी मुसल्ला भी खाली था हूद तो थे पग थी मुसल्ला भी खाली था लूत तो थे पग थी मुसल्ला खाली था क्या थे पग थी मुसल्ला खाली था
दुनिया मांगती है हसीन चेहरे थे यूसुफ खड़े थे पाक थी मुसल्ला खाली है इब्राहिम थे पाक थी मुसल्ला खाली है इस्माइल थे पाक थी मुसल्ला खाली है मूसा थे पाक थी मुसल्ला खाली है ईसा थे पाक थी मुसल्ला खाली है पूछा गया आगे क्यों नहीं बढ़ते मुसल्ला पर आवाज आई एक का इंतजार हो रहा है किसका इंतजार हो है सबने कहा कि ना जुल्फान दे सोनी पग है 1.25 लाख नबी आने लगे ना जुल्फां पे सोनी पग है ना जुल्फां पे सोनी पग है 1.25 लाख नबी नाचे जुल्फां मदनी दिया जुल्फां मदनी दिया जुल्फां मदनी दिया आखिरी शेर है आखिरी कमर अल्लाह मेरे वीर को सलामत रखे क्या मेला सजाया यार क्या रौनक ला छड़ी कोई उम्र का टिकट नहीं ये कोई इनकी तस्दीक नहीं लेकिन आपको सलाम पेश करने के लिए कह रहा हूं कि तुम सिर्फ और सिर्फ खालिस्तान हुजूर के जिक्र के लिए बैठे हो ठीक है खालिस्तान कोई मोटरसाइकिल नहीं कोई साइकिल नहीं कोई लालच नहीं दिया गया वरना शाकिर फिराबादी ने कहा था ई जगते एजा हिसाब थी गए लगी कुपाला अजाब थी गए जदा दी लालच जवान थे ये वफा दा खाना खराब थी गए ये शाकिर फिराबादी ने कहा था तो मुझे वो शेर याद आ गया सगाई का लेकिन आइए उस वेड़े की गल करिए वेड़ा है सैयदा ज़हरा बीबी पाक ने वेड़े मुबारक के नाम हाथ चुके सुभान अल्लाह बोले अगला साल मदीने जाए बाबा सलाम तो अंदर जाए फिर ऐड करके नबी पाक को सलाम पेश करे फिर अबू बकर पाक को करे फिर उमर पाक को करे थोड़ा एक कदम आगे चुको अगे हुजरा है सैयदा ज़हरा का ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਾਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਵਲ हबीबुल्लाह जी तुरका शफाअत अल्लाह करे उस हुजरे की बात कर रहा हूं तो सामने खड़ा होकर सलाम पेश करे तुझे पता लगे इफ्तिखार रिजवी ने कमर साहब की वालदा के खाने सवाब के लिए जुमला बोला था फिर सैयदा ज़हरा दा हसनैन पे खेदन हुजूर आ गए मैं क्या हुजूर आ गए ओ भाई मैंने इसने पूछा क्या हुजूर आ गए मुर्शिद और पुराना जेरे घर आवे खुशी होती है शरीका नहीं मैं क्या हुजूर आ गए मैं दोबारा कह रहा हुजूर आ गए हुजूर आ गए हुजूर आ गए हुजूर आ गए कैसे ही हुजूर तशरीफ लाए खेल गया छोटा शहजादा हुसैन बादशाह बोला नाना दिल करदा मैं सवारी करा सोने फरमाया बेटा गुजरा है घर है सवारी बड़ी शे होती है बाहर मत चलिए ये हुसैन थे इनके बाहर नहीं जाना ऐसे ही करनी है सवारी नबी पाक यूं बैठ गए उत्ते मौला हुसैन बैठे नबी पाक की जुल्फा सोने बादशाह हुसैन के हाथ में चले जिमें जिमें हुसैन चाहते मुझे हुजूर चलते जिमें जिमें चाहते मुझे हुजूर चलते जिमें जिमें चाहते मुझे हुजूर चलते तवज्जो रखना बाहर निकले बाहर थे मुराद रसूल मुरीद रसूल नाम है उमर फारूक बोले ओदी बड़ी साल उम्र बन जाए और सुमर की बात और सुमर की बात एक मिनट बैठे बस वजह तुम्हारा मुकम्मल हो बाद में मैं बगैर सादा किए ये अंदाज देना चाहता हूँ मैं खाना काबा का तवाफ कर रहा था मेरे साथ कुछ नासान थे जब मैं मकाम इब्राहिम पढ़ाया ना तो 2 नफल पढ़ने लगा सूफी साहब की मेरी आंखों में आंसू आ गया बड़ा मन हो गया मेरी एक आदत नहीं है कि मैं फौरन क्लिप बनाऊं उते चढ़ा दे बिठा करके मैं कहूं कि ना ये मेरी आदत नहीं है क्योंकि अमल कम की तकरीरें बहुत है तेरे पल पल की तस्वीरें बहुत है ये तो अल्लाह जानता है जो मेरे अखियों रूस से गए ना मैंने सभी पूछने की जो मैं नफल पढ़ दे मैं आखिर यार ये मकाम इब्राहिम है एंड काबा बनता गया
इब्राहिम के अंदर मंगला आवाज आई, मांग मेरे इब्राहिम की मंगना है, मेरी नस्ल में से आखिरी रसूल। मतलब इब्राहिम पाक ने काबा बनाते बनाते तेरे मेरे रसूल को मांगा है। जे तो सुन्नी मां का पुत्र होया ना, हाथ बुलंद करके बगैर तरले तो बोलेगा, लेकिन जुमला पूरा हो, जुमला पूरा हो, जुमला पूरा हो। इसका मतलब है हजरत इब्राहिम जिसको दुआ में मांगे वो मेरा रसूल है, और मेरा रसूल जिसको मांगे वो उमर फारूक है। उस उम्र की बात कर रहा हूं, उस उम्र की बात कर रहा हूं, इतना बहादुर है उमर। उस उम्र की बात उमर पाक ने तकिया तक कहते हैं सवारी सोनी, आय हाय सवारी सोनी, सवारी सोनी, सवारी सोनी। नबी पाक ने फरमाया उमर जी सवारी तक दे, सवार ने तक ये भी सुना, सवार भी सुना है। और फैसला तेरी चुनी से जिसको उमर कहे सोना वो मेरे रसूल की जात है, और जिसको मेरा रसूल कहे सोना वो मेरे हुसैन की जात है। आगे समझ आ गई। अब देखना है सुल्फे रसूल करीम, मुंह मुबारक रसूल करीम, सुल्फे हता रसूल करीम, सुल्फे हतारी रसूल करीम, दस्ते हुसैन में उमर देख के अंदर सवारी छोड़ी। आका ने फरमाया उमर सवार को दे, उमर के बाजू खुले, कभी हुजूर को देखे, कभी हुजूर की जुल्फे, फिर हुसैन को देखा, फिर हुसैन के हाथों को देखा। उमर के दोनों बाजू खुले, अगर तेरे भी खुल जाए तो दुआ है अल्लाह तुझे उमर की ज़ियारत भी करवाए, हुसैन का शादी भी करवाए। अगर माना हो ना, माना हो। आजकल तो गली 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 लोग कहते हैं मेरे पास एक मिनट बैठे, हाफिज जी एक मिनट, हाफिज जी एक मिनट प्लीज, हाफिज जी एक मिनट प्लीज, प्लीज लव यू पढ़े वाला हाफिज जी। गली गली लोग कहते हैं मेरे पास मुँह मुबारक है, मेरे पास मेरे मुर्शिद फरमाते हैं बेटा अगर पहचानना हो ना कि असल मुँह मुबारक है तो उसके सामने दुरूद पढ़ो, वो मुँह मुबारक झूमने लगेगा। अगर मुँह मुबारक हुजूर का दुरूद पढ़ने से झूम सकता है, क्या तेरे दोनों हाथ नहीं झूम सकते यार? मैं मेरी बात सुनो, मेरे को मैं करा सारी रात में मौका देना, मेरी हाजिरी हो गई। अगर दिल करता है एक बारी दोनों हाथ उठा के, ये मेरी बात नहीं, ये मेरे उमर की बात है या मेरे मुस्तफा की बात है। इन्ना जुल्फात में जिलवारा, जुल्फात में जिलवारा, इन्ना जुल्फात में जिलवारा, इन्ना जुल्फात में जिलवारा, इन्ना जुल्फात में जिलवारा, हंसने दिया ने जुल्फात दिया, जुल्फात दिया, जुल्फात दिया, कुल जाते हासिल हुसैन आज जुल्फात दिया, जुल्फात दिया। निभाना चाहता था, उन्होंने मेरा हाथ ही नहीं नजर आ रहा, वो किमें रुकणगे? इस वास्ते क्या सी पढ़ने वाले दे नाल आ जा, लेकिन अपना अपना मजाज है। एक बारी अल्लाह दी कसम आई लव यू गल दे रौले कोई जिथों भी आए आज तो एक बारी हाथ उठा के हैं नहीं हमने हाथ तक नहीं कहा, लेकिन हाथ उठा के गजबाज के एक बारी कह दो ताजदार खत्म मेरा कोई जुमला टूटा फूटा तो ही नहीं सकता। बात कल की अल्लाह सोने मेरे टूटे फूटे जुमले पूरे का तू क्या किसी गवर्नर के हाथ से बोले, ये जुमले टूटे फूटे कैसे हो सकते? अल्लाह सोने मेरे सोने सोने जुमले मेरे कबूल कर बैठे, और तो
तौफीक दे, थोड़े देर बोलने अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आइए मेरे ऐवान में एक से बढ़ के एक पढ़ने वाला नौजवान बैठा है, आजम हमारा बेटा कमाल माशाल्लाह। मैं मुबारकबाद मदीना शरीफ की मक्का मुकर्रमा दी तानु पर जी मोहसन अली बहादुर तशरीफ लाते हैं। शहर फैसलाबाद का ये हसीन चिराग है हमारा माशाल्लाह। खूबसूरत हाजिरी पेश करने वाले नौजवान हसूल बरकत के लिए आप दूसरी पढ़ेंगे। के बाद मोहम्मद आजम कादरी साहब, उनके बाद फिर जो आएगा वो मन की गुजाज पाएगा। अच्छा ठीक है, जीता भी आज मैंने कुछ भी नहीं खाता। अच्छा ठीक नहीं नहीं मैं देखे जाऊँगा सुभान अल्लाह दिया। قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ माशाअल्लाह नहायत मुबारक मुसाइक है कमल भाई के तमाम बरादरान जिन्होंने बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम का इनका किया गया है। रब्बुल इज़्ज़त हमारा पढ़ना, आपका सुनना, इस बात को जल्द सजाना पाक रब्बुल बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। किबला हैसल किबला ने बड़ा अच्छा माहौल बनाया। इस माहौल को मद्देनजर रखते हुए मोहब्बत से हुजूर की बारगाह में झूम के दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सारे पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उठाइए दोनों हाथ में चलना चाहिए। हुजूर के आशिक बैठे हैं, जैसा माहौल हुजूर साहब ने बनाया कि उसको कंटिन्यू रखिए मिलके। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल शेर सुनिएगा। या रसूल अल्लाह निको जाया को अरबी ढोल ताई हालो सोने असी बेहाल हो गए अगे गए ताने मार दसन उड़ते अपने गैरा दे नाल हो गए अगे गए ताने मार दसन उड़ते अपने गैरा दे नाल हो गए।
वाल हो गए बोलो या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह बड़ा चाहे ज़ियारत दा बड़ी हसरत ये वेखण दे बड़ा चाहे ज़ियारत दा बड़ी हसरत वेखण दी कबीरा ते अखां ते बिठावा या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह मैनू डरने ज़वाल आंदा सारे आशिक बोलो सुभान अल्लाह मैनू डरने ज़वाल आंदा मैनू डरने ज़वाल आंदा क्योंकि मैं ते नौकर हाँ मैं ते नौकर हाँ ज़हरा दे लाला सारे कमी के नौकर बैठे हो तो भी हाथ बुलंद करके सारे कहेंगे मैं ते नौकर हाँ मैं ते नौकर हाँ ज़हरा दे लाला दा मैं ते नौकर हाँ ज़हरा दे लाला पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि आइए एक बड़ा खूबसूरत कलाम चंद शार में पेश कर रहा हूँ। समाज कीजिएगा मशहूर ज़माना कलाम है मिसरा सानी जब आप सुनेंगे इंशाअल्लाह जो अभी तक नहीं बोला वो भी बोलेगा और पढ़ेगा। कोई सलीका है आरज़ू का कोई सलीका है आरज़ू का न बंदगी मेरी बंदगी है कोई सलीका है आरज़ू का कोई सलीका
बात बनती है, बोलो ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। के बात अब तक बनी हुई है, कोई सलीका है आरज़ू का। और किबला भाई सब शेर देखिएगा आजम भाई, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए। शेर समझ के सुभान अल्लाह कह रही है, किसी का क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए। सुनिए, तुम्हें से मांगे ये तुम ही दोगे, तुम्हें से मांगे ये तुम ही दोगे। तुम्हारे दिल से पीला लगी है, तुम्हें से मांगे ये तुम ही दोगे, तुम्हें से मांगे ये तुम ही दोगे। तुम्हारे दिल से पीला लगी है, ये सब तो मदीने से बुला रहा है, जो जाना चाहता है बोले सुभान अल्लाह। हाँ, मदीने से बुला रहा है, मदीने से बुला रहा है। नसीमा जानिबे बदहा गुजर गए, नसीमा 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 जानिबे बदहा गुजर गए। मोहम्मद रात पर कोई मदीने से बुला रहा है, मदीने से बुला रहा है। मेरा दे मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दे मुझसे पहले जा रहा। सब तो मदीने पहुंचे। शेर पर गौर करना, बच्चों का खेल नहीं है, इसी का तर्जुमा है। जान दिल होश और फिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रहा सारा तो समान गया। या रसूल इसने भी मदीना
तरफ देख, मरने की तरफ देख, नतीजे की तरफ देख। जब चोट लगे दिल को तो मदीने की तरफ। आज़िम भाई माशाल्लाह हुजूर की बारगाह से एक इब्ला साहब वो कराए हैं। ओते जाना खेद मुकद्दरां दे, बोलो या सुभान अल्लाह। ओते जाना जीते रहो भाई, जीते रहो। जाना उठ जाना खेद मुकद्दरां दी, कोई तन दौलत दा मान नहीं, कई दौलत मस्कीन नज़ारे ले आंदे मेरा दे मेरा दे। जड़ भी थी, एक होती है हट भी थी, जिसको आप भी थी कहते हैं। ये जड़ा वाला से बड़े खुशबू वाले जाते हैं। सरगोदा में महफिल हो रही थी, वो टांग से मजबूत था, वो बंदा लंगड़ा के चलता था बैसाखी पर खुशबू करने के लिए आया। मरकजी महफिल हो रही थी गुजरांवाला, मैं माइक में बैठा था। मैं दूरों तक गया तो बस लोग उनकी कैफियत बनी हुई थी। मैं क्या तू मदीने जाना चाहते हैं? उन्हें हम ही आते हैं जी। करीब एक बंदा बैठा था, उसने इसका तैयारी कर अल्लाह की कसम। अच्छा वो बंदा टांग से माजूर था, वो चल नहीं सकता था किसी के सहारे के बगैर। तो मैं उन्हें कान चाख्या, मुझे बंदे ने टिकट दी थी। मैं चला तो जाएगा, उन्होंने संभालेगा कौन? अजी इतना मुझे पता है कि हर एक को ज़ाहरा का बाबा ही संभालता है, इतना मुझे पता है। मैं कहना संभालेगा कौन? उन्होंने कहा तैयारी कर लेने का, तेरी बीवी का भी टिकट हो गया। बस अमीरा नुमान है दौलत दा, अमीरा नुमान है दौलत दा ते गरीबां दा मान मदीना। अमीरा नुमान है दौलत दा ते गरीबां दा मान मदीना। मदीने विचों सब कुछ बनया, ये जाना दी जान मदीना। कर कर्म करीमा हर वेले रे विरद जुबान मदीना। मैं मुकदी गल मुका देवां, साडा दीन ईमान मदीना। या रसूल अल्लाह सोने अरबिया माया जीते रहे आप। दिल तड़पे अखियां पैरों दिया ने, दिल तड़पे अखियां रोंदियां ने, दिल तड़पे अखियां रोंदियां ने, दिल तड़पे अखियां रोंदियां ने। सरकार वेखण ले मदीने से बोला रहा है, मदीने से बुला रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। ऐसा की बात जीते रहोगे साहब। यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की। मैं बड़े बड़े लोग देखे ने सरमायादार जड़े हर तक हुजूर की बारगाह चली गए। क्यों? क्योंकि यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की। मदीने वाला है बुलवा रहा है, मदीने वाला है बुलवा रहा है।
अमर भाई, इनके सारे दोस्त, इनकी पूरी फैमिली जिन्होंने महफिल को सजाया, ये पूरा जैसे सहाबे सुफा का मुठड़ा नहीं होता, मैं उसी किस्मत से ऐसा मंजर हो गया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करे, मदीना मुनव्वरा एक ऐसा शहर है, कोई उसके लिए तरसता है, कोई उसके लिए तड़पता है। तरसता कौन है? जिसने देखा नहीं। तड़पता कौन है? जिसने कई बार देखा होता है। अल्लाह करे जो हाथ बुलंद करके बोले, उसके हाथ में मदीने की लकीर लिखी जाए। हाथ ऊपर किए मेरे भाई के साथ ये जुमला जरा दोबारा यहाँ नहीं चलती किसी के, मदीने वाला है बुलवा रहा है, मदीने वाला है बुलवा रहा है। भाई सब किबला बिल्कुल या शेर शाद भाई, शेर बड़ा खूबसूरत करम भाई, कमर भाई कहेगा इन्हें कहेगा रब इन्हें जाने दो रिज़वान, कहेगा रब इन्हें जाने दो जन्नत वसीला सैयदा आला रहा है, वसीला सैयदा आला रहा है, वसीला सैयदा आला रहा है। और ये चक्की चूम कर लंगरदारा को उठा लेते हैं, ये वो सदका है जो सादात भी खा लेते हैं। ये चक्की सही अदा की चल रही है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है। इब्न ज़हरा का असर है, ये खूने इब्न ज़हरा का असर है, जो अर्ज़े करबला महका रहा है, मदीने से बुला रहा है। गुलाम हाशमी, मेरे बड़े मोहतरम भाई, मेरी जान आजम भाई, कलाम को इंडिया में शेर चंद पढ़ रहा हूँ भाई सब। गुलाम जब से
के चले चले मुझे हुक्म हो चुका है आज आखिरी शेर मेरी हाजिरी समाप्त कीजिएगा। ये किसका शहर करीबा रहा है देखो तो ये किसका शहर करीबा रहा है देखो तो दरूद बड़े हुए काफिले हवा के चले चले गुलाम क्या बात है। मोहसिन अली बहादुर साहब ने क्या कैफियत दी है और किस बहादुरी से आपने सवाल करवाया है। ठाठे मारता हुआ ये अजीम समंदर गुलामान मोहम्मद वाले मोहम्मद साहब मोहम्मद का आज की ये नूरे बहारा जश्न आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में बराए सारे सवाब मोहतरम भाई मोहम्मद कमर साहब की वालिदा मोहतरम और बाबा जी मोहम्मद इस्माइल साहब और अशफाक साहब और आप अहबाब जितने बैठे हैं जिसका भी कोई अजीज रिश्तेदार इस दुनिया फानी को छोड़ चुका है सबके लिए दुआ करते हैं अल्लाह सबके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। बिलखुसूस फ़लस्तीन के वो शहीद जिनको ना कफन मिला ना कफन मिला दुआ फरमाए अल्लाह उनके भी दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। उनकी शहादत उज़्मा का वास्ता अल्लाह पाक फ़लस्तीन को आज़ादी अता फरमाए, मस्जिद अक़सा को आज़ादी अता फरमाए। डर डर के आमीन कह रहे हैं। क्या किबला अव्वल की पहचान नहीं आपको? आमीन कहिए ना। मुझे एक तड़पा के रख दिया उसने जब तेरी और मेरी बेटी चूड़ियां लेने के लिए बाजार की तरफ रवा थी। या तू और या मैं अपनी बेटी की कलाई पर चूड़ियां पहना रहे थे तो फ़लस्तीन के एक नौजवान की आवाज़ ने मुझे रुला दिया। मैं मदीना मुनव्वरा में था। उसने कहा दुनिया वालों ओ मुसलमानों तुसी तो अपनी धीआं ने चूड़ियां पवा रहे हो ना साड़ियां तो धीआं ही नहीं रही अगर जी धी रह गई वो गोटी नहीं रहा। अब सोचना है हमने दुआ करें अल्लाह फ़लस्तीन को आज़ादी अता फरमाए, कुफार को रिश्तो नाबूद फरमाए, इसराइल को बिल्कुल तबाह बर्बाद फरमाए। मसनद सदारत की जीनत बड़ी कमाल की शख्सियत मैं हमेशा से ही उस शख्स की बड़ी कदर करता हूँ जो हमेशा से ही खूबसूरत माहौल में बैठना जानते हैं। अल्लाह पाक कौन आ गया मैं कितने पावा उन्होंने अगे जगह ही कोई नहीं जिथे को खलोता इश्क की मस्ती चूं डुबे रहे थोड़ा कमी स्टेज से ना वो नहीं आएंगे बाकी जिथे दिलवानी फरमाओ बेटा बस थोड़े तुम भी लगना खड़े रहना ठीक है। कोई शरारत नहीं कोई गल नहीं कोई बात नहीं। मैंने पता थोड़े महबूब नाखान आएंगे फिर तुम खलबड़ी जी तो मची जाती है लेकिन प्लीज़ क्योंकि उन्होंने एक माहौल बनाया इस नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखना है। बहुत शुक्रिया। असा बिल्कुल इस निज़ाम धर्म पर नहीं करना वरना मेरा तो दिल करता है थोड़ी जुतियां चुक भी सिर रखा मेरे को तो खलोते से बर्दाश्त नहीं होते तुसी हो तो असी हाँ हैं अगर तुसी सानू ना सुनोगे तो असी किनू सुना है। इस वास्ते मेहरबानी तुसी साडे मेहमान नहीं कमर भाई के मेहमान नहीं तुसी इन्हां दी फैमिली के मेहमान नहीं तुसी सैयद ज़हरा दे बाबे के मेहमान हो। इस वास्ते साडी तरफों कोई बड़ी दिल शिकनी हो जाए तो
तो माफ़ी चाहना, क्योंकि इंतजाम होता है, हालात कुछ आपके सामने हैं पाकिस्तान के, ये नज़म व ज़ब्त बरकरार रखना। और लोग हैं जो नाचे माचे गाचे वाले होते हैं, उत्थे जो मतलब अल्लाह कर मिलता है, लेकिन ये कि तरतीब रखिए, वो खुद छुप के बैठे हुए हैं, वो खुद पीछे सारे अपने भाई, उनकी पूरी फैमिली, उनके दोस्त सारे ऐसे बैठे हैं। इसलिए मुनासिब है कि जैसे इंतजामिया चाहती है उनकी तईद की जाए। बहुत शुक्रिया, वरना मैंने पता तुम अगे आओगे तो फिर बड़ा कुछ अगे होएगा, फिर सारा कुछ ही हो जाता है, निजाम दर हो जाता है। लेकिन प्लीज मेहरबानी मैं गुजारिश कर रहा कि मसला दे सदारत जीनत सूफी बासफा पीर तरीक़त आलिम बाबल जनाब मोहतरम सूफी इम्तियाज़ अहमद नक्शबंदी साहब दावत बरकात कुदसिया, अल्लाह पाक इन्होंने सलामत रखे, इन्हों के आस्थाने सलामत रखे। जो भी इतने आए हैं बड़ी मेहरबानी फरमाई, बड़ी शफकत फरमाई। उन्होंने जनाब सूफी बासफा हज़रत बाबा जी सूफी हबीबुर रहमान साहब दावत बरकात कुदसिया महाफिल नाल के हवाला देना मैं क्योंकि कंजूसी नहीं करना चाहता, मैं इज्जत देना चाहना। मेरे भाई हाजी रफ़ी साहब, भाई निशात साहब, इन्होंने पूरी टीम, मैं इन्होंने भी मैं मुबारकबाद पेश कराँगा। और मेरे बेटे जो पढ़ने वाले ने आज पिछले बैठे क्यों पढ़ने वाले उत्थे होकर बैठे, उन्होंने भी दिल करता भी साढ़े उस्ताद आए हैं, सारे बड़े भरा आए हैं, ना तस्वीर बन गया। लेकिन आसम नक्शबंदी उत्थे बैठा है, तसव्वुर उत्थे बैठा है, मैं सारे अफजाल इतने आ गया, लेकिन उन्होंने भी दो बारी इशारा किया तू भी उत्थे पहुँच जाता जाना चाहिए। नहीं बिस्मिल्लाह मैं नहीं बैठा इतने ज़्यादा बैठा बिस्मिल्लाह सारे मेरिया का शुक्रिया। यारा के नाल हमेशा यारी निभाई दी है। आइए मैं कलाम पढ़ लगा। मैं मस्जिद नबी से मौजूद सा तहदीस से नहीं वास्ते बड़े फैसलाबाद एक नाथाने इरफान चिश्ती वो मेरे को आके बैठ गया है। मैंने कहा रिजी भाई अगर बुरा ना महसूस करो तो आओ थे कोई 5-7 बंदे तो आवाज़ दे रहे हैं, जा सकते हो, क्यों ना उसे बुला लो। मैं क्या मैं हजूर के मेहमान नहीं, मैं खुद करके चला जाना। एक नहीं गल मैं अपनी जगह तो उठा उत्थे से शबाल कमर फीदी का बैठे हुए तो डिस्कोट वाले बहुत इफ्तार साहब मैंने कहना कि रिजी भाई 2 शेर सुना दो, तो एक वादा करना चाहना बिल्कुल जन्नत बकी के करीब। मैं क्या जनाब हुक्म हो गया। उन्होंने कहा 2 शेर सुना दो, मेरा वादा रहा जब तक तुम्हारी जिंदगी है, वादा तो करना पहले भी किया है, लेकिन एक बार मेरी तरफों तुम करवाला बोला जाओ, लेकिन कोई 2 शेर सुनाओ। मैं जो मदीना शीश बैठ के उन्होंने शेर सुनाए मैं थोड़े हवाले कर लगा। अगर तुम सुभान अल्लाह की इजाजत दो तो फिर मैं अपने बेटे आजम काजी वाल सफर कराँगा। मैं नैट खोलिया, नैट नवार भाई नैट मौसम साहब गल सुन वाली बंदा बड़ा कमजोर जहा सी लागत करते बीमार। उन्हें एक शेर पढ़िया, मैं उन्होंने गौर नाल सुनिया, फिर मैं बड़ा कोशिश की गूगल से जाके उस बंदे को तलाश करा ये मुकम्मल कलाम लभे, लेकिन बंदे को एक शेर आता से उन्हें कोई पढ़िया वो शेर फिर मैंने तड़पा के रख गया। मैं उन्होंने बड़ा कोशिश की मैंने कलाम वो तो मैंने ना मिले, लेकिन कुछ 2-3 शुरा रात में मैं रबता किया क्योंकि मैंने तो लिखना नहीं आता। उन्होंने मैंने 2-4 मिसरे लिख के दिते तो जोड़े मैं तुम सुनाना चाहना। अगर तुम हाथ चुक के सुभान अल्लाह बोलो मैं पहला शेर तुहाडे हवाले करना चाहता जोड़ा मैंने नैट तो लभा है। पता क्या शेर सी, रोज ख्वाबों में करबला से होके आ गया, रोज ख्वाबों में करबला से होके आता हूँ। जाग रहे हो ना, जाग रहे हो मेरी वाला हूँ, ऐसे स्टेज पे सूफी साहब की लौटी मौजूदगी मैं शान सैयदना सदीक में पढ़ी है, हज़रत तुमरे फरूक की शान पढ़ी है। और मैं किसी के प्यो को सनद लेना मत सुनी नहीं बन लगा, मैं अली वाला हूँ और किधर जाऊँगा। मैं कैमरा मैन आगे गुजारिश करांगा, शहर फैसलाबाद है, आप उस बंदे का कैप्चर कर रहे हैं जिदा कीदा है थर्मामीटर से ताप क्या किया जाता है, जिक्र अली से बात क्या किया जाता है। लोगों को टेस्ट करते हैं
हैं ना तो खून टेस्ट करते हैं, इसको बी पॉजिटिव है, इसको बी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसको सी या काला जरकान हो गया, इसको ये हो गया, इसको वो हो गया, इसकी शुगर इतनी बढ़ गई, इसका कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ गया। खुदा की इज्जत की कसम, अरे लेबोरेटरियों में बैठकर ब्लड चेक करने से खून चेक किया जाता है, महाफिल में जिक्र अली करके शजरा चेक किया जाता है। अरे दिल से हैदर को निकालोगे तो मर जाऊंगा, मैं अली वाला हूँ। इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करके ना थोड़ा क्लियर कर दें। कुछ अपनी तबीयत में ठीक है, कुछ अपनी नीयत में ठीक है। हाथ नीचे न रखना, हाथ बुलंद करना, अली वाला हूँ और किधर जाऊंगा, हाथ नीचे नहीं। मैंने अब्बास को माना है पेशवा अपना, मैंने अब्बास को माना है पेशवा अपना। तुम समझते हो मैदानों में मैं डर जाऊंगा, नाना मैं अली वाला हूँ। पंजाबी के अंदर डड्डू, ठीक है, मैडम होता है, इसको पानी से मोहब्बत है, इसको पानी से निकाल दिया जाए, ये मरता नहीं है, जिंदा रहता है। मछली को पानी से मोहब्बत है, इसको पानी से निकाल दिया जाए, तड़प तड़प के मर जाता है। मैं ये जुमला देना चाहता हूँ फैसलाबाद वालों, मैं देखूंगा कौन बंदा किस मोहब्बत से बोलता है। मैंने हसनैन की अम्मा से मोहब्बत की है, मैंने मोहब्बत की बात नहीं की। फैसलाबाद वाला था, न जाने ये कलाम ना शेर था, ये सुखन को समझने वाला शहर है, ये लफ्ज़ों को समझने वाला शहर है। फर्द अव्वल से फर्द आखिर तक मैंने हसनैन के अब्बा से मोहब्बत की है। मत समझना ज़माने से मैं डर जाऊंगा, नाना और किधर जाऊंगा। इसके बड़े अशार हैं, लेकिन आखिरी चीज़ है, उसके साथ ही मैं अपने कलाम को यूटर्न ले रहा हूँ। तवज्जो रखना, तवज्जो रखना। अरे मन करो, फिक्र करो तुम सभी अपनी अपनी। तो आगे में कोई ऐसा नहीं बैठा जरा मन करोगे। मेरे शहजादे ने नारा लाया, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। इसको शक है नहीं, लेकिन जिन्हों का जिक्र नहीं कर रहे हैं, ये जन्नतियों के सरदार है। तो जो रखना तो मन करो, फिक्र करो तुम सभी अपनी अपनी। मैं तो नादी अली पढ़ के पुल से गुजर जाऊंगा, मैं अली वाला हूं। उसने पता क्या कहा है? उसने कहा मैं हूं नौमान, नबी जाती के दर का कंकर। मैं हूं नौमान, नबी जाती के दर का कंकर। ठोकरें मारोगे तो और उठर जाऊंगा। हाथ उठा के बोलना मैं अली वाला हूं और किधर जाऊंगा। लोगों ने आपसे पूछा होगा, जहां से कुछ बंदे पीछे बैठे हैं जो तहसील अहमदपुर सियाल से आए,
मैंने उनके चेहरे देखे, मैं उन्होंने पूछना उतो घरों निकले हो पीर अब्दुल रहमान तो हैं चोरी जी बैठे पीछे बैठे हो अब देखो कितों मैंने पहचान लिया आप तशरीफ बैठे कहाँ है आप से आप कहाँ से ये बंदे चले मैं फर्क करिए मैं उन्हें पूछना क्यों आए हो या करके मैं अली वाला हूँ और किधर जाऊँगा सूफी साहब कहना तशरीफ फरमा इन्हीं से पूछ लेते हैं हजरत सदारत फरमा रहे हो आएगी आवाज मैं अली वाला हूँ और किधर जाऊंगा अगर ये अकेला है तो इफ्तिखार रिजवी अगले जुमले पर ये कहना चाहता है रिस्क अली के बच्चों का शुरू जो पहले मेरी फरमाइश थी वो मैंने पढ़ दी है अब मैं अगली फरमाइश आज़म कादरी अपने मन की पढ़ना चाहता हूँ तो जो हाथ नीचे नहीं हाथ बुलंद तेरा वक्त बुलंद अभी अभी जिन्होंने ये महफिल सजाई है वो सारा दिन लोगों के ब्लड चेक करते हैं मैं जा रहा था हैदराबाद हैदराबाद सिटी ये सारे नाथा मौजूद थे जब मैं सियाल इंटरचेंज से उतरा तो पुलिस की लगी हुई थी लाइन गाड़ियों की लगी हुई थी लाइन बड़ी बड़ी गाड़ियां 18 करोड़ की गाड़ी खड़ी तलाशी की जारी मैंने गाड़ी रोकी बाबा जी जब गाड़ी रोकी शीशा नीचे किया पूछा पुलिस वालों से खैरियत है और क्या गाड़ी लाइन चलाओ तलाशी जारी है मैंने क्या हुआ उनका बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई मैंने कहा अच्छा लगभग गाड़ी लाइन चलाओ दूर से डीएसपी साहब की नजर पड़ गई मैंने कहा जान दो अली वाला है जान दो मैंने कहा जान दो अली वाला है हाथ चली हाथ बुलंद करके मैं गड्डी चली चले बाहर मैं डीएसपी की तरफ सलूट मैंने कहने लगा खैर है मैं कहा साहब जी अगर इस नाके पे अली वाला जा सकता है अगला नाका तो है ही मौला अली अगला नाका तो है ही मौला अली दा हाथ नीचे नहीं रिस्क अली के बच्चों का सरदार सिकंदर खाते हैं अर्शी फर्शी खाकी दूरी मस्त कलंदर खाते हैं कैसा फैज बख्शा है हसनैन की मां ने गाजी को हाथों वाले सदियों से बेहाथ कलंदर खाते हैं या अली जीवन तेरे लाल जीवन तेरे लाल या अली जीवन तेरे लाल जीवन तेरे लाल अली जीवन तेरे लाल या हसनैन जीवे हसनैन जीवे हसनैन जीवे तेरा तेरा जीवे से मेरा दुनिया में हम सुन ले सब दे मेरे ताल यार जीवन तेरे लाल यार जीवन तेरे लाल यार जीवन तेरे मेरे हाथ की पूरी है मैं यारी जीवन तेरे लाल मेरा दिल करता लाला का नाम ना लिए कि बच्चे खामोश रहेंगे और खुशी बोलोगे मैं आखा यारी जीवन तेरे लाल मैं आखा तेरा हसन तो साथ की कहना जीवे तेरा हसन नहीं अपने मुर्शद को कहते जीवे जीवे मुर्शद जीवे इन्हें तो बड़ा मुर्शद कौन जाने के बाद फतवा लगाते रहना अगर मन की आवाज है दिल का मुफ्ती इजाजत दे हाथ चुक के बोले आगे तेरा हसन तेरा हुसैन अली असगर अली अकबर तेरा काफर तेरा अब्बास तेरा सज्जाद तेरा बाकर तेरा जाफर सादिक तेरा मूसा कादर तेरा अली रजा तेरा अली तकी तेरा मोहम्मद तकी तेरा हसन अस्करी तेरा मादी या अली जीवन तेरे लाल जानी जीवन तेरे लाल जीवन तेरे लाल आइए दावत आलम सलाम का एक और खूबसूरत सितारा
जनाब मोहम्मद आजम कादरी साहब से मुल्तमस हो रहा हो वो तशरीफ लाएँ और आका करीम की बारगाह में गुलाए इज़्ज़त पेश करें। हमारे फैसलाबाद का इफ्तिखार रज़ा कादरी आप भी तशरीफ ले आए, आपको भी वेलकम पेश करते हैं और शामिल रहते हैं। सुभान अल्लाह। मोहम्मद आजम कादरी साहब से मुल्तमस हो रहा हूँ कि वो अपनी हाज़िरी पेश करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जहाँ भी हो वहीं सदो सदा सरकार सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं, पुरसे दीवार सुनते हैं। आज की ये पाक और मुबारक महफिल जो बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी अकीदत के साथ सजाई गई, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला भाई कमर साहब की पूरी टीम जिन्होंने मिलकर इस पाक महफिल का एहतमाम किया, भाई कमर समेत जितनी टीम के अहबाब हैं, मैं तमाम के लिए दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपकी इस कोशिश को, इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मुझसे कबल आपके और मेरे महबूब पाकिस्तान का फ़ख्र शहबाज नकाबत किबला अलहाज इफ्तिखार अहमद रिजवी साहब आपने हाज़िरी पेश की और आपसे पहले भाई मोहसन बहादुर साहब ने पढ़ा। अल्लाह मुझ समेत तमाम की नौकरी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और बिलखसूस किबला बाबा जी इम्तियाज़ साहब आप तशरीफ़ फरमा हैं, दुआ करें अल्लाह ताला ये चेहरे इसी तरह सलामत रखे और अल्लाह आपको उम्र खिजरी अता फरमाए। मुझे जैसे हुक्म मिला है और जो वक्त दिया गया, मैंने कोशिश करनी है कि उससे पहले ही अपनी हाज़िरी को मुकम्मल करूं। अल्लाह की पाक बारगाह में दुआ है अल्लाह हुजूर दे जिक्र दा सदका अल्लाह तुहानू और मैनू बार बार अपने और अपने हबीब दे दर्दी हाज़िरी नसीब फरमाए। मैं अदील जमाली साडा चुके बड़ा प्यारा भाई है और सारे नात खाना नाल बड़ी मोहब्बत, बड़ा प्यार और आप दा हुक्म सी और असी हाजिर होए हैं। अल्लाह ताला नजरे बातों महफूज रखे। एक दफ़ा वो भी बंदा हाथ ऊंचा करके सुभान अल्लाह सुनाए जड़ा उच्ची आवाज़ नाल दरूद पढ़ सकता है। बहुत शुक्रिया। ओ आखिर तक एक दफा ऊंची आवाज़ नाल दरूद पढ़ो तो मैं नौकरी का आगाज करा। मिलके जरा सारे ऊंची आवाज़ नाल पढ़ो जरा, क्योंकि हर बंदा बोले पढ़ो पे पाला हो बचपन से की सरकार, तो पढ़ो पे पाला बचपन से की सरकार, केड़ा भले हाथ लहराए बचपन से की सरकार, तो पढ़ो पे पाला बचपन से की सरकार, तो पढ़ो पे पाला बचपन से की सरकार, बचपन से ही सरकार मैं शाह मदीना जो कुछ भी हो से दुआ हो जो कुछ भी हो से दुआ हो मैं शाह मदीना रिजवी साहब भाई कमर और आपकी पूरी टीम जेड़ी गल में करन लगा दिल करे ते गोडे थल्ले ते हाथ ऊंचा, जिदा दिल बन जाए हाथ ऊंचा करके कहे जो कुछ भी हो पंज तन के कदम से मैं होगा, जो कुछ भी हो पंज तन के कदम से मैं होगा। तेरी नस्लें पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्लें पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा, तू है नूर तेरा, सब भरा नूर का। पहले नजर की आँख का तारा अली अली तारा हैदरी, शायद पहले नजर की आँख का तारा अली अली वाला हाथ चुके हाथ चौके करे पहले नजर की आँख का तारा अली अली, पहले नजर की आँख का तारा
एक में वजूद ते पंजा दा वजूद एक नू सजदा ते पंजा दे दरूद रसूल पाक सामे तरफ सलाम आया, रसूल पाक सामे तरफ सलाम आया। बाबा जी रिजवी साहब भाई कमल एक भी बंदे दा हाथ थले नहीं रहना, आवाज नीवी नहीं रहनी, गल ऐसी आ गई। रसूल पाक सामे तरफ सलाम आया, अदील जमाली मेरी जुबान पे जिसदा अली 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 नाराए हैदरी नाराए हैदरी नाराए तेरे पंज दंद मंगते दरवेश दे वली ने, तेरे पंज दंद मंगते दरवेश दे वली ने, जिन्हें खा दे तेरे टुकड़े कर दे नबी अली ने। अली 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 आया रसूल पाक सामे तरफ सलाम आया, मेरी जुबान पे जिसदा अली 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 रसूल पाक सामे तरफ सलाम आया, मेरी जुबान पे जिसदा अली 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 रसूल पाक सामे तरफ सलाम आया, रसूल पाक सामे तरफ सलाम आया, मेरी जुबान पे जिसदा जिदा पंज तन नाल प्यार नहीं, मैं अकीदा पढ़न लगा जिदा पंज तन नाल प्यार नहीं, ओदे कलमे दा एतबार नहीं, हक चा जेड़ा चोया दा जाने, 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 जेड़ा मैं होली थोड़ी सुभान अल्लाह सुन वास्ते कह रहा रिजवी साहब किबला जी जी बाबा जी हुजूर पहले मैं सुभान अल्लाह सुनी जड़े खड़े ने ना दी अच्छा ठीक है जी, इस तो बाद मदीना कर देने ठीक है, पहले खलोन वाले दी वारी सुभान अल्लाह कह दी ते फिर जेड़े बैठे ने ना दी वारी बाबा जी इम्तियाज को असि फैसला करवाना सुभान अल्लाह कितना ऊंचा कही है। रिजवी साहब हुन वारी है ना दी मेरा दिल कहंदा है असली छोटो तक आवाज नहीं गई, ये आवाज नजफ तक जानी चाहिए। आज़म ये मग़फ़िरत की सन है हमारे बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे।
वाह भाई आजम 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 ये मगफिरत भी सनद है हमारे पास। क्या क्या हम हैं अली के और हमारा अली 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 कितना दबाओगे तुम हैदर हैदर को, ओहो जितना दबाओगे उतना ही हैदर हैदर निखर के सामने आ रहा है। सुभान अल्लाह। हाथ ऊंचा करके हैदर 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 यकीन करें जिस तरह आप सुन रहे हैं, जिस तरह प्यार मिल रहा है, अभी इस पे बड़ा वक्त लग सकता था, लेकिन दो शेर मुझे मदीना पाक की हाजिरी के वाला से पढ़ने हैं। और आज ते रिजवी साहब ने भी एक फरमाइश की थी है, ओदा मैं एक दो शेर लाजमी पढ़ने हैं। ओ पंजाबी कलाम है, ते मिल के पढ़ोगे? मदीने जाना है ना, ते मिल के कहना है हाँ हाँ तुर जावांगे शहर मदीने, तुर जावांगे शहर मदीने, तुर जावांगे हाँ शहर मदीने, तुर जावांगे हाँ शहर मदीने, सुख पावांगे शहर मदीने, मदीने तुर जावांगे शहर मदीने, इंशाअल्लाह तुर जावांगे शहर मदीने, फिर जावांगे शहर मदीने। कौन कौन चाहता मदीने का सफर होवे, मां प्यो नाल होण, जेड़ा चाहता हाथ ऊंचा करके कहे इन्ने जोगा मैं ते नहीं सा, 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 ले गई मैनो नात मदीने, तुर जावांगे तुर जावांगे। रिजवी साहब मैनू नहीं पता इस गल ते कौन हाथ चुके, या अल्लाह जड़ा हाथ चुक के कवे पीर साहब आमीन कहन, अल्लाह जड़ा हाथ चुक के कवे उठ के बाद च घर जाए, पहले मदीने दी मोहर लगे, जड़ा हाथ चुक के कवे जाके मदीने मुड़ नहीं आना, जाके मदीने अल्लाह की कसम, जैसे मेरी वापसी थी मदीना मुनव्वरा से, एमिग्रेशन क्लियर हो गया, सिक्योरिटी क्लियर हो गई। एक बाबा जी थे, वो वापसी पर मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट फौत हो गया, और उनके खानदान वालों से पूछा, उन्होंने कहा असा इन्होंने वापस नहीं लेके जाना, ये जन्नत की जिन्होंने दफना देता है। सारा कबीला वापस चला गया, बाबा जी साहब जन्नत बकी में दफन हो गए। और मेरा जी चाहता है कि बाबा जी की रूह यही कह रही थी जो आजम साहब कह रहे हैं, हाथ उठा के कहने जाके मदीने मर जावांगे शहर मदीने, मदीने तुर जावांगे तर जावांगे शहर मदीने, फिर तर जावांगे शहर, तर जावांगे शहर
इन हस्तियों तो दुआ लेने वास्ते शेर पढ़न लगा। वैसे भी फैसलाबाद है, दादपुरी आएगी, लफ्ज़ों के कदरदान लोग बैठे। तो बचो मारा खा के बिलाले हबशी, बिलाले हबशी, बिलाले हबशी, मारा खा के बिलाले हबशी, मारा खा के बिलाले हबशी, बिलाले हबशी। हाथ ऊंचा करना पैना, छड़ ना सकिया शहर मदीना, दिल विच बसिया शहर मदीना, दिल विच बसिया। बड़े कबूल करे यार, दिल विच बसिया शहर मदीना, दिल विच बसिया शहर मदीना, मदीना दिल विच वसिया शहर मदीना, गल छड़ी ते मैं को अखियां विच सजिया शहर मदीना, दोज़ख दूर होई मेरे तो कफन ते लिखिया शहर मदीना, ते पीर दी अख चों बुल्ले शावी वेख के नचिया शहर मदीना। होर भी नबियां दे शहर बड़े ने पर सब नालों ठबिया शहर मदीना। दिल दे शीशे मैं अपने मचल जाना है शेर से, मेरे पसंद बड़ा है इन्हां दी भी मैं तवज्जो चाहना। दिल दे शीशे, मलक रफी साहब, दिल दे शीशे विच शराजी मैं ते सांभ के रखिया शहर मदीना, सांभ के रखिया, बोलो सांभ के रखिया, सांभ के रखिया, सांभ के रखिया शहर मदीना, दिल विच बसिया शहर मदीना, शहर मदीना, दिल विच बसिया शहर मदीना, मदीना याद आता है, आता है, आता है। बहुत सारे दोस्तों की फरमाइश है, साडे भाई मलक अली साहब की पूरी टीम आई है, मैं खुशामदीद कहना सारे दोस्तों को। अल्लाह ताला नजरे बात तो महफूज रखे, ए मकबूल कलाम है और मेरी पहचान भी बने है। ते मिल के जरा सारे कहने मदीना याद आता है, आता मदीने में जो गुजरा वो ज़माना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना, मदीना। एक दफा तुम्हारी बात सुनना चाहना, एक दफा तुम्हारी बात सुनना चाहना। मदीना हाथ जोड़ के कहना, जोड़ के कहना, भुला लो अब मदीने में खुदा राजा, खुदा राजा, शेखुल हदीस फरीदुल असर बाबा
बाबा जी मंजूर अहमद शाह साहब साहिवाल वाले, ये बुजुर्ग जानते हैं, उलमा कराम जानते हैं, बहुत बड़ा आपका इदारा है साहिवाल में। उनकी किताब है मदीना तो रसूल, जो मदीना मुनव्वरा में बैठ के लिखी गई है। उसमें का वाक़या दर्ज है। हाजी इस्माइल साहब को इंडिया से आए, वो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी का ये वाक़या है कि मैं मदीना मुनव्वरा में खाना खा रहा था, एक बिल्ली आके मेरे सामने बैठ गई, कुछ लुक़मे मैंने खाए, कुछ बिल्ली को खिलाए। अब रोज़ाना जब मैं खाना खाता बिल्ली बैठ जाती, आधा खाना खा के चली जाती। जब 2 दिन लगे मेरे वापस इंडिया जाने के लिए, तो कहते हैं कि मैंने इरादा किया आज बिल्ली आएगी ना मैं पकड़ लूँगा, जब इंडिया जाऊँगा जाते बिल्ली को ले जाऊँगा। कहते मैंने सोचा खाना ठंडा हो गया, बिल्ली ना आई। मैं नमाज के लिए हजूर की बारगाह में हाजिर हुआ। जब मैंने नमाज पढ़ी तो मेरी आंख लग गई, ख्वाब में हजूर का दीदार हुआ। नबी पाक ने फरमाया बाबा इस्माइल क्या सोचते हो, बिल्ली को ले जाओगे? 3 दिन हो गए हैं बिल्ली रो रो के कहती या रसूल अल्लाह मर जाऊंगी तेरा मदीना नहीं छोड़ता। मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं सुना रहा आपको। किताब का नाम है मदीना तो रसूल, छपी है साहिवाल से, लिखने वाले हैं फरीदुल असर बाबा जी मंजूर अहमद शाह साहब दीदी रहमतुल्लाह अलैह। हजारों उलमा किराम के उस्ताद हैं वो, जिनका वाक़या है। अगर बिल्ली मदीना मुनव्वरा के लिए तड़प सकती है, आप तो वो लोग बैठे हैं जिनका उठना भी मदीना है, जिनका बैठना भी मदीना है। मदीना जिन तड़प एक दफा दोनों हाथ ऊंचे करे और कहे तड़पता है ये दिल मेरा, बरसती है मेरी आँखें, तड़पता है ये दिल मेरा, बरसती है मेरी आँखें, तड़पता है ये दिल मेरा, बरसती है मेरी आँखें, तड़पता है ये दिल मेरा, बरसती है मेरी आँखें, तड़पता है ये दिल मेरा, या रसूल याद मदीना याद आए, रज रज के मैनू रोण दयो, लोकी फुलां दे हार परोंदे ने, मैनू हंजुआं दे हार परो। रब करे मदीने नू जावां मैं, रो रो अर्ज करा दरबाना नू, मेरा यौना फेर मुकदरां दा, मैनू जाली कोल खलोण दे, तड़पता है ये दिल मेरा, बरसती है मेरी आँखें, तड़पता है ये दिल मेरा, बरसती है मेरी आँखें। भाई कमर दी पूरी टीम हाथ उठाए, ए आंसू एवं नहीं आंदे। अल्लाह जरा हाथ ऊंचा करके कहे आज मदीने दी मोहर लगे, तड़पता है ये दिल मेरा, बरसती है मेरी आँखें, तड़पता है ये दिल मेरा, बरसती है मेरी आँखें। लो अब मदीने में तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा या रसूल
आजम साहब पढ़ रहे हैं और कैफियत है महफिल में। मेरा सलाम है कमर साहब की वालदा मोहतरमा को, क्योंकि पहला मुर्शिद तो माँ ही होती है, बाप ही होता है। क्या वो पाक माँ है जिसके साले साहब के लिए आज हसनैन के नाना का जिक्र छिड़ा हुआ है, हसनैन की अम्मा जान का जिक्र छिड़ा हुआ है। तज़किरा मदीना मुनव्वरा का, और इसका मतलब है अम्मा जी ने लोरी में किसी और शहर की बात नहीं की होगी, मदीना मुनव्वरा की बात की। आज देखे कमर की उम्र देखे, और मैं यहाँ चल के मुझे कोई और महफिल पक्की करने का इरादा नहीं, तौबा तौबा तौबा, हमारी मसरूफियत का आपको पता है। लेकिन मेरी दूर से नजर पड़ी यार, इतना बंदा बैठा हुआ है, इतना बड़ा इंतजाम भी किया है, मदीना मुनव्वरा के लिए तड़प रहा है। मेरा ईमान है इनकी माँ भी इन पे राजी है और हसनैन की अम्मा भी इन पे राजी है। जन्नत में सईदा की कमीज़ें जहाँ रहे, भाई कमर लो मैं कह रहा, जन्नत में सईदा की कमीज़ें जहाँ रहे, या रब मेरी दुआ है मेरी माँ वहाँ रहे। मिज़ार फातिमा पर करबला वालों की याद आई, मिज़ार फातिमा। अल्लाह जो हाथ उठा के सैयदा कायनात के नाम पे हाथ उठा के बोलो दी मां बची जाए, जरा हाथ चौके कहे मिज़ार फातिमा पर बड़ी बात है मदीना। हमारी भी तरफ करना इशारा, या रसूल अल्लाह, इशारा या रसूल अल्लाह। मेरी और आपकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दो शेर मुझे मजीद पढ़ने हैं, फिर मैंने हैदर हैदर करना है, जो बार बार मुझे कान में कहा जा रहा है, दोस्तों की फरमाइश। जी मैं तीन चार शेर के अंदर अंदर अपनी हाजिरी को पूरा करना है। एक कलामी नूं मैं सल्यूट पेश करांगा। एक मंजर तुसी महफूज करना है, कैमरे इंज हाथ ऊंचा करना, इंज बिल्कुल सीधा हाथ करना ते गुंबद खजरा तसव्वुर च रखना और कहना सदा बसदा रवे तेरा दबारा या रसूल अल्लाह, सदा बसदा रवे तेरा दबारा या रसूल अल्लाह, सदा बसदा रवे तेरा दबारा या रसूल
जिदा लंगर आंदे मदीने होए, जिदा लंगर मदीने आंदे हाथ ऊंचा करे, गोडे थले लहराए, हाथ और करे सादा बसदा सबे तेरा तबारा या रसूल अल्लाह, सादा बसदा सबे तेरा जिथे होगा गरीबादा गुजारा या रसूल मदीने मदीने नहीं देंदी गरीबी या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। करम कर दो, करम कर दो खुदा राजा रसूल अल्लाह, करम कर दो, करम कर दो खुदा राजा रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। 3 से 4 मिनट में मैंने अपनी हाजिरी को मुकम्मल करना है। बहुत सारी फरमाइशें मेरे तक आ रही हैं, लेकिन जो मेरा वक्त था उसमें से 3-4 मिनट ही रहते हैं, तो मैं वही बस पेश करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। मेरे उस्ताद गिरामी भी बिल्कुल करीब, अलहाज कारी शायद महमूद कादरी साहब बिल्कुल करीब आ गए, हमारे पीछे बिल्कुल थोड़ी देर में इंशाल्लाह स्टेज पर आ जाएंगे। तो मैं बस चुके कह चुका हूँ, तो एक शेर में सिर्फ फरकत के लिए मोर लवाना रिजवी साहब, हाँ बिल्कुल वहाँ कलाम है। करमा वाली वाली सात मदीने, करमा 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 वाली सात मदीने, नूर भरी पर सात मदीने, नूर भरी पर सात मदीने, करमा वाली 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 सात मदीने, नूर भरी पर 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 सात मदीने। रिजवी साहब उस्ताद गिरामी आ गए, अल्लाह ये चेहरा सलामत रखे, अल्लाह हिफाजत में रखे, जहाँ जहाँ आप जाएं अल्लाह अपनी पनाह में रखे। हुजूरे वाला शेर देखेगा, रब्बा मेरे लेख लिख दे, रब्बा मेरे रब्बा सादे लेख लिख दे, मेरे नाल वादा करो जे गल इत्थे उतर जाए ते हाथ उचा, रब्बा साडे लेख च लिख दे, रब्बा साडे लेख च लिख दे, दिन मके ते रात मदीने, दिन मके ते रात मदीने, दिन मके ते रात मदीने, रब्बा जब मदीने की बात होती है, वजद में कायनात होती है,
ऐसे लगता है दिन निकल आया जब मदीने में रात होती है। रब्बा मेरे ले कच लिख दे रब्बा रब्बा साढ़े ले कच लिख दे दिन मके दे रात बची कमर भाई रब्बा मेरे लेखा च लिख दे दिन मक्के दे रात मदीने। इफ्तिखार भाई शेर बड़ा प्यारा है, शेर बड़ा प्यारा है। मैं तेरे नहीं सा ले आई मैनू नाथ मदीने ले आई मैनू नाथ मदीने। अल्लाह करे सारे चले जाइए नाथ मदीने ले आई मैनू 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 नाथ मदीने। हसन हुसैन दा सदका गाजी हसन हुसैन दा सदका गाजी मिलदी है खैरात मदीने मिलदी है खैरात मदीने मिलदी है खैरात मदीने करम वाली अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल तो मैनू वक्त भी याद है जदों पहली दफा मेरा टिकट निकलिया और मैं वालदैन तो बाद जो फोन किया अपने उस्ताद ग्रामी नूं कीता कि मैं क्या उस्ताद जी तुहाड़ियां दुआवां नाल खैर अल्लाह ने पा दी और इन्हों फरमाया। ये वैसे आम तौर पर नहीं दसने वाली गल लेकिन मैं दस रहा थोड़ा मजबूर हो गया क्योंकि करम की बात है। फरमाया हले बड़े मिल सन हले बहुत आने ते अल्हम्दुलिल्लाह साईं दी मेहरबानी हर साल कोई ना कोई सबब बनता है सरकार के कदमां चले जाने जेड़ा चाहते हैं जो होवे हर साल ठीक है। जेड़ा चाहता है 1 मिनट वास्ते गोडे थले करे एंड हाथ लहराए और कवे करमा वाली जान मदीने करमा वाली जान मदीने करमा वाली जान मदीने नूर बदली वाली जान मदीने। अपनी कड़ी ते नोट कर लो 1-1.5 मिनट में हाजरी पूरी मैनू चुके खास तौर पे चेता ये भी हैदर हैदर जरा मजे नाल करना है खास करके हैदर हैदर करना है ते तैयार हो। अच्छा केड़ा केड़ा तैयार है हैदर हैदर करने वास्ते? ओ बिस्मिल्लाह। अख्तर भाई ड्रोन कैमरा चल रहा है? हाँ चलाओ ड्रोन कैमरे में ये सारा मंजर महफूज करना अपने कैमरे च। मेरा हाथ जो इत्थे आए सजे खबे देखने केड़ा हाथ लुका रहा है केड़ा हाथ उठा रहा है एक दूसरे का हाथ फाड़ के ऊंची आवाज में हैदर हैदर करना जो मेरा हाथ इत्थे आए। अली 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 Ali 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 Usisa Ali Allah jada sab to ऊंचा करे
जेड़े गन च गल कर रहे ए जने ए मेरे ਤੁਹਾਡੀ वजह तो शुरू कर ले मैं जल्दी क्योंकि मैं हाजिरी मुकम्मल कर रहा थे खलो के शेर सुनना है ते हाथ उठा के कहना है उच्ची ज़ात अली दी है उच्ची ज़ात अली दी है उच्ची ज़ात अली दी है कायनात अली दी है उच्ची ज़ात भाई ये एक मिसरा कह देना हाँ बिस्मिल्लाह इको विरद है दम दम अली अली हाय 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 इधर देखना जरा अजीम साउंड वाले एंगल जरा पूरी चश्मा चलाना है इस कैमरे से हर बंदे ने आना जड़ा अली पाक दा मुरीद है हाथ लहराएगा इको विरद है दम दम अली अली इको विरद है दम दम अली अली सखीला लिखला सखीला सखीला लिखला सखीला लिखला मस्त 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 पढ़ रहे हैं मैं नोट कर रहे हैं एक बंदे हाथ नहीं चौक रहे हाँ एक दफा हाथ ऊंचा करना और कहना अखी जमल लंगा तू अली 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 अखी जमल लंगा अखी जमल लंगा तू अली 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 अखी जमल लंगा सच्चे आगे बढ़ लेने आज ने कल सारे अली अली कहने से मस्त 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 है दरीदम 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 लजपाला का लजपाल अली अदील जमाली पढ़ी जा रहे ते तुसी भी एक दफा चौके कहना लजपाला दा लजपाल अली लजपाल अली लजपाल अली मैं कहवा लजपाला दा दोनों हाथ चौके कहना लजपाल अली इन्ना ऊंची कहना लाहौर तक याद रहे लजपाला दा लजपाल अली लजपाल अली अली लजपाल दा लजपाल अली सब समझेगा हसन हुसैन सिर पे सारे सिर पे गाजी दाए करम है दरीजम है दरीजम है दरीजम है दरीजम है दरीजम है मोहम्मद आसम कादरी साहब ने खूबसूरत हाजिरी पेश की है। इनके पढ़ने के दौरान ही मुझे पुत्र दे आले थे अब्बा की करेगा रूहानी बात अगर शिगिर्द का ये आलम है तो उस्ताद की मंजिल कौन सी होगी। मकबूल अरबोजम सना खान मुस्तफ़ा बरादर मुकर्रम कारी शाहिद महमूद कादरी साहब आप तशरीफ लाए हैं, वेलकम पेश करते हैं कमर भाई की तरफ से, उनकी पूरी टीम की तरफ से। बिल यकीन आपने सुना अभी मेरे छोटे भाई मोहम्मद आजम कादरी साहब को अब मैं हदायनात पेश करने के लिए दावत दे रहा हूँ। हमारे फैसलाबाद का फख्र है, माशाल्लाह खूबसूरत अंदाज है, खूबसूरत आवाज़ है। मोहतरम भाई मोहम्मद इफ्तिखार रजा कादरी साहब मुल्तमस हो गया कि वो गुलहाए अकीदत व हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे। जनाब मोहतरम मोहम्मद इफ्तिखार रजा कादरी साहब अपनी हाजिरी पेश करेंगे। आप
आप सब दोस्त हुस्न बरकत के लिए दुरूद पाक बाबा से बुलंद पढ़ेंगे। अस्सलातु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। बेटा नात का तसलसल नहीं टूटना चाहिए। ये मेहमान आते रहेंगे जाते रहेंगे, पढ़ने वालों ने पढ़ के जाना है, मजीद मेहमानों ने आना है। लेकिन आपकी तवज्जो हट गई तो सामने तसव्वुर में क्या रखे बैठे हैं? हम तसव्वुर में मदीना ने शरीफ लेके बैठे, गुंबद खजरा का तसव्वुर लेके बैठे। आपकी पूरी तवज्जो माइक की तरफ होनी चाहिए, पढ़ने वाले की तरफ होनी चाहिए। शेर फैसलाबाद की हसीन नवाज मोहतरम भाई तहारदा कादरी साहब नारा बुलंद करेंगे। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसिया, ताजदारी खत्म नबूवत। जी बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। खूबसूरत महफिल पाक सजी, अल्लाह करीम को बुलंद मंजूर फरमाए। भाई कमर साहब को मुबारकबाद, इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद जिन्होंने इस खूबसूरत मिलाद को सजाया। अल्लाह करीम इनका इस मिलाद को सजाना को बुलंद मंजूर फरमाए। माशाल्लाह सूफ़ी मोहम्मद इम्तियाज़ हुसैन नक्शबंदी साहब किबला पीर साहब तशरीफ़ फरमाए, आपकी ज़ियारत हो रही है। और बिलखुसूस आलम इस्लाम के अज़ीम नकीब महफिल माशाल्लाह अल्लाह करीम ने जिनको बेपनाह इज़्ज़तों से नवाजा, हाजी इफ्तिखार अपने रिजवी साहब आपकी शक्तों से अल्लाह करीम आपको सलामत रखे। किबला आलम इस्लाम का अज़ीम नाम किबला कारी शायद महमूद साहब भाई आसफ साहब तशरीफ़ फरमाए। माशाल्लाह खूबसूरत हाज़री पेश की भाई आज़म साहब, भाई मोहसिन अली बहादुर साहब तशरीफ़ फरमाए। अल्लाह करीम सब का आना कबूल मंजूर फरमाए। चंद अशार की हाज़री है, मोहब्बत से शामिल हो जाए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कोई दुनिया नहीं हमता तेरा जो हाथ को मुयस्सर है नजारा तेरा। अरे के उठे दे के बख्शिश में ये रुतबा दाया बाजू बुलंद करके मिल के गए बाबा क्या जो तो करम है, बाबा क्या जो तो जो तो करम है। शहबत तेरा बाबा क्या जो तो करम है। शर होने क्या दे तुझे खुद सा जाने जाने कुछ महज पयामी ही खुदा का जाने। अरे इनकी औकात भी क्या है, इनकी औकात भी क्या है, इनकी औकात
माशाल्लाह मेरा भाई तेरा नाम है फयाज साहब तशरीफ ले आए ने फयाज जरी हाउस वाले अल्लाह करीम सलामत रखे अपना किबला कारी साहब रिजवी साहब भाई मोहसिन साहब कई पुश्तों से गुलामी का ये रिश्ता है यही तिफलियों जवानी के पिताए मौसा आका अब बोड़ा पे पहले बंदे तो लेके आखिर तक हर बंदा खांदा है दोवें बाजू बुलंद करके सोने आका दे नाल ते मिल के गए तेरे टोकरों से पहले अपने बकाया तेरे टोकरों से छोड़ के सदका तेरा मेरे दिल की ज़मीं पर है कदम ज़हरा के बच्चों का मेरी नस्लों से है बसते कदम ज़हरा के बच्चों का मेरी नस्लों से है बसते कदम ज़हरा के बच्चों का हज़ारों कोशिशें कर ली ज़माने ने झुकाने की पर मुझे झुके दे नहीं देता सहारा के बच्चों का मुझे झुके दे नहीं देता आखिरी शान ओ लाल मेरी बंदे भाई अहमद साहब हर महफिल फरमाइश कर देने माशाल्लाह जिन्हों जिन्हों रंग लगाए मोहब्बत का इजहार का नारा है दरी ओ लाल मेरी बंदे रखियो बाला झूले लाल सिदड़ी दा सेवड़दा सभी शाबाद कलबुला कलबुला अली बदे झूले लाल 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 सोना 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 चराग तेरे पलड़ हमेशा मस्त कलबुला मस्त कलबुला सभी शाबाज कलबुला मस्त कलबुला सभी शाबाज चराग तेरे पलड़ हमेशा हर बंदे दिखना है पंजुआ बाल याद रखना दिखना ये हाथ दुनिया से किसी का मोहताज ना होवे पंजुआ बाल आया बाला झूले बचने दे मस्त कलंगा सभी शाबाज कलंगा मस्त कलंगा सभी शाबाज कलंगा मस्त कलंगा सभी शाबाज कलंगा मामा दो पीला बचने दे
जाते जाते हजरत उस्मान मरवंदी अल मरूफ साहिब शहबाज कलंदर सेवन शरीफ का वो खूबसूरत ताजदार जो हाफिजुल हदीस है। हमें सिर्फ इतना याद है कि वो झूले झूले लाल कहेंगे तो हमारी अकीदत पूरी हो जाएगी ना, उनका नाम है हजरत उस्मान मरवंदी और वो हैं हाफिजुल हदीस। कुरान का हाफिज होना आसान है, हदीस मुबारक का हाफिज होना मुश्किल है। ऐसी अजीम हस्ती जिनका भी जिक्र किया गया, क्योंकि मैं इफ्तिखार भाई ने खूबसूरत हाजिरी पेश की है। कमर भाई इनके पूरे खानदान को, इनके बरादरान को, इनके वालिद गिरामी को मैं खराज तहसीन पेश करूँगा, जिन्होंने इस कदर अजीम शान महफिल पाक का इनकाद किया। बराए साले सवाब इनके वालिदा मोहतरमा कमर भाई की और बाबा जी मोहम्मद इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह और मोहतरम मोहम्मद अशफाक साहब सदारत पर सर शाम से बड़ी अजीम शख्सियत जनाब मोहतरम सूफी बासफा हजरत सूफी इम्तियाज़ अहमद साहब नक्शबंदी दामन बरकातुहु कुद्सिया आप तशरीफ फरमा है। और उनसे कबल एक और अजीम शख्सियत सूफी बासफा जनाब मोहतरम हबीबुर रहमान साहब दामन बरकातुहु कुद्सिया आप भी तशरीफ फरमा। राणा साहब वेलकम पेश करते हैं राणा साहब को और बिलखुसूस हमारे श्री प्रवेश सजाद साहब तशरीफ लाए साउंड सिस्टम के हवाला से। अजीम साउंड सिस्टम के जरिए हमारी आवाज़ आप तक जा रही है और भाई अख्तर साहब 4-5 ड्यूटियाँ निभा रहे हैं, कभी कैमरा घुमाकर, कभी ये ऊपर ड्रोन कैमरे के जरिए और कभी छोटे कैमरे के जरिए पिक्चराइज कर रहे हैं। महफिल नाज जब से शुरू है एक कैफियत में से गुजर रही है, फर्द अव्वल से फर्द आखिर तक हर बंदे का बैठना बड़ा हसीन है। आज जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र पाक को सजाने वालों आपको मैं करोड़ हज़ार मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए जिस नाखान की तरफ मैं सफ़र करने वाला हूँ इंशाअल्लाह इनके बाद आलमी मुबल्लिग इस्लाम जनाब ज़ीनतुल उलमा बरादर मुकर्रम अलहाज हाफिज मोहम्मद इमरान आसी साहब नक्शबंदी चुराही मुजद्दिदी वो बयान फरमाएंगे। उसके बाद सलातो सलाम होगा और खुसूसी दुआ होगी। मुझे जिन 2 अशार के लिए कहा गया है वो मैं आपके हवाले करता हूँ और अपने भाई कारी शाह महमूद कादरी साहब के माइक हवाले करते हैं। 2-4 दिन से ये मुसलसल सफ़र जारी हो सारी इकट्ठाई, अब दुआ फरमाए अल्लाह करे ये सारी ज़िंदगी सफ़र इकट्ठा रहे। मुझे जिस कलाम के लिए मेरे कमर भाई ने अदील भाई ने कहा है उसके 2 शेर सुन लें आप। अल्हम्दुलिल्लाह उन्वान है जन्नत अली दी ते मैं भी अली दा। आप जिसका अकीदा है कि जन्नत अली दी है ते मैं अली दा, जिसका अकीदा है जिसका अकीदा है जन्नत अली दी है तो मैं अली दा। कारी साहब कहते खड़े होकर पढ़ो मेरा वीर है गल ठीक कर रहे हैं। कारी साहब हमेशा प्यार करते हैं लेकिन वही अभी भी होती है कि नकीबे महफिल ने सब तो पहले जाना होता है, आखिरी ऐलान करके निकलना। अल्लाह का शुक्र है कि साड़ी ड्यूटी निभ रही है। जिन्हें नकीब बैठे 8-10 बैठे एक भी अगे नहीं है। आशीष सबसे पहले खड़े रहते जमहूरी दौर है जो हर जाते ने अपनी वजह से इलेक्शन नहीं कितने देखे जो थकन के अपनी बह जाएंगे साइया के नाम का मेला लगा तुरंत फिर मैं क्यों किस आखा भी आके बैठ जाए। मैं शुरू से आख्या बैठ जाओ बंदे बैठ गए। अब नसीब वाले हैं जो यहाँ पर खड़े भी हो गए उनको भी नसीब मुकद्दर बड़ा अच्छा है।
फिरने दें उनको, अल्लाह पाक उनको शांति वाली जिंदगी अता फरमाए। लो जी मलिक साहब, कमर साहब कितने? अच्छा ठीक, कमर भाई का हुक्म था अदील जमाली साहब के जरिए। मैं पहला शेर दे रहा हूँ कि हम हाथ मुनाफिक से मिलाया नहीं करते, हम हाथ मुनाफिक से मिलाया नहीं करते। इन थोड़ा जाना जी साफ क्लियर करो, बहुत अच्छा चल रहा है। असल में सुभान अल्लाह बड़ी औखी निकलनी है, क्योंकि बंदे 6-6 टिक्कियां के मरूदे दी खा बैठे ने, पानी दूर तक नजर नहीं आ रहा। हम मरूदा थले जाएगा तो सुभान अल्लाह बाहर आएगी ना, मजबूरी है थोड़ी, मेहरबानी फरमाओ। स्टेज पे बटना शुरू करते सही ने, तुसी ने कम से कम बोलो ठीक ठाक बिस्मिल्लाह। न तो हम हाथ मुनाफिक से मिलाया नहीं करते, बेफैज के दर पे कभी जाया नहीं करते। देता है खुदा, लेते हैं औलाद अली से, बेपीर का रिस्क कभी खाया नहीं करते। सुनते हैं हम जन्नत अली दी तमामी अली, जन्नत अली दी मैंने अली दा, अली वाला हाथ उठाया, अली वाला, अली वाला हाथ उठाया, अली वाला जे ना वैसा या कौन ऐसी जन्नत अली दी। ओ मेरी अली दा, अली वाला बोले, अली वाला, अली वाला, अली वाला बोलेगा ऐसा या कौन ऐसी जन्नत अली दी। ओ मेरी अली दा, मैं जीना वैसा या कौन ऐसी कौसर का साथी मौला अली। जन्नत अली मेरी अली दा, मैं जीना ऐसा या कौन ऐसी कौसर का साथी मौला अली, कौसर का साथी मौला अली। मैं जीना कैसा या कौन मुश्किल कुशाया नहीं है, पूछेंगे जब फरिश्ते लाया है किसकी निस्बत, क्या दूंगा साबुन से मेरा पेशवा है। ऐसा या कौन ऐसी कौसर का साथी मौला अली। मैं जीना कैसा बच्चे पीछे बैठे हैं, जोर मेरा आगे लग रहा है, उनको मैं नजर नहीं आ रहा, लेकिन उनको तो नजर आ रहा हूँ। मेरी गल सुनिए जी, कारी साहब की जिंदगी और मेरी जिंदगी यूं घूमते घूमते गुजर गई। मैं ये कश्मीर की तरफ चले जाए ना, करोड़ों रुपए की कोठियां ना, इतने की कोठी बनाओ ना फैसलाबाद, जब तेरी कोठी का दरवाजा खुलेगा ना, वो ची ची करके खुलता है, लेकिन जब जन्नत का दरवाजा खुलता है ना, वो अली अली करके खुलता है। अब हाथ उठाएगा जिसका अकीदा है कि मैं अली रहा, जन्नत भी अली दी है, हाथ नीचे नहीं, हाथ उठा के बोलेगा जन्नत अली दी, मैं भी अली ना। कौसर का साथी मौला अली, कौसर का साथी मौला अली। मैं जीना कैसा या कौन ऐसी हाथ उठा के
सदीक अकबर मौला बने, जो सदीक अकबर का नौकर है हाथ जो रखेगा किबला नक्शबंदी सबक है मौला अली थे कितना बड़े दिन सदीक अकबर मोहला पहले दिन मोहला रवामन सदीक कोलो मैं जे नबी साबी अगर मौला टिकट हाथ में है, टिकट हाथ में है, मैं क्या टिकट हाथ में है, मोहर जनाबी अबू बकर की है, तो बंदे जाने की नहीं, जिन्हें जाना है वो सजी अच्छी टिकट रखेगा, दिन करता जाएगा मन कुत्तो मौला 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 मेरे नबी ने बोला मैं जिसका मौला मैं उसका मौला चार आंधे बच्चा दे यादे दस आंधे यादे बार आंधे यादे सब आंधे यादे नारे ये तरतीब भी हमारी दी हुई है और दावत भी हमारी दी हुई है और फिर रोजाना ये सिलसिला बहुत रहता है तिलावत से लेकर अब तक जिसने भी पढ़ा है यूं फिक पे पढ़ा है तिलावत के बाद बाबा जी का बयान हुआ और बयान के बाद हमारे मोहसिन साहब ने पढ़ा फिर हमारे आजम कादरी साहब ने पढ़ा फिर इफ्तिखार रज़ा कादरी साहब ने पढ़ा अब वो शख्सियत के मायके वाले कर रहा हूँ जिन्होंने कई शगिर्द आपके फैसलाबाद में पैदा किए और अल्लाह पाक का मेरे भाई पे बड़ा कर्म है हमें बड़ा नाज है बड़ा फख्र है कारी शाह साहब पे एक ऐसी दोस्ती एक ऐसा भाईचारा जो आज से 32-33 साल से चल रहा है अल्लाह पाक मेरे वीर के नुतक में आवाज़ में सोच में गुदाज में बरकतें अता फरमाए आलम सलाम की मारूफ आवाज़ कारी शाहिद महमूद कादरी साहब जमाली साहब कुर्सी से लेके जाए कुर्सी तो ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਚਲਾ नहीं जाना तो इंशाअल्लाह है सारे ही जाना कि तुम अपनी आई तो जाना नारा तकबीर नारा रिसालत नारा हैदरी हाफिज साहब की फरमाइश बड़ी ऊंची होती है आज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली महफ़िल नूर बहारा जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही खूबसूरत महफ़िल बड़ी मोहब्बत और अक़ीदत से इनेकाद पज़ीर है कमर भाई को उनकी पूरी फैमिली को इस खूबसूरत महफिल के इनेकाद पर दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ स्टेज की जीनत आप ज़ियारत कर रहे हैं किबला पीर सूफी मोहम्मद इम्तियाज़ हुसैन नक्शबंदी कादरी तशरीफ़ फरमा है उलमा इकराम तशरीफ़ फरमा है हुजूर के गुलाम बड़ी तादाद में तशरीफ़ फरमा है और ये सालाना खत्म पाक है कमर भाई की वालदा मालिका दुआ है अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए अल्लाह ताला उनके कब्र की मंजिलें आसान फरमाए आज की महफिल में मेरे भाई इफ्तिखार अहमद रिजवी साहब अपनी ड्यूटी बड़ी मोहब्बत और अक़ीदत से सरअंजाम दे रहे हैं अदील जमाली साहब हमारे बहुत प्यारे भाई हैं जिनके जरिए से आज की इस महफिल में मैं हाजिर हुआ कमर भाई ने आके खुसूसी तौर पर स्टेज पे कहा कि कारी साहब का बाकी कलाम आपकी मर्जी है लेकिन जो माँ की शान है आपने पूरी पढ़ ली फैसलाबाद में मैंने पढ़ा है माँ की शान के हवाले से
लेकिन वो टाइम कम होता है, थोड़ा लेकिन स्पेशली रिजवी साहब को मुझे उन्होंने कान में आकर कहा और कुछ पढ़े ना पढ़े मादी शान पढ़, क्योंकि आज ये सालाना खत्म पाक है तो मैं दुआ करना अल्लाह ताला इन्हें सब्र अता फरमाए और अल्लाह ताला आफत साहब माशाअल्लाह सारे तशरीफ फरमा ने तो इन्हों के हुक्म से बाप की शान के हवाले मैं इंशाअल्लाह कलाम पेश कर लाँगा। अल्लाह मेरा पढ़ना तो सुनना कबूल फरमाए। सब तो पहले असी कलमा शरीफ का विरद करांगे जिदा सवाब असी इंशाअल्लाह इन्हां दी वालदा मरहूमा मगफूरा को पेश करांगे। रल के मोहब्बत ना बुलंद आवाज में सज्जा चुक के इस यकीन ना दरूद पढ़ो असी पढ़ते हैं तो सरकार सुनते हैं। बुलंद आवाज सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या जब नहीं मिलती कहीं से सकून की दौलत तेरी महफिल तेरे दीवाने सजा देते बात उन पर जो छोड़ देते हैं दिल शिकस्ता वो जोड़ देते हैं उनके जूदो करम का क्या कहना लाख मांगो करोड़ देते हैं सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। कलमा शरीफ का विरद तिराल के मोहब्बत ना हर बंदे ने हाथ उठा के बुलंद आवाज में पढ़ना है। हाँ पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा हाथ को सारे हर बंदा भावे ना पढ़े जिदा को साई है मुर्शिद है वाली वारिस है वो सजा चुक के कह दे सानू मुर्शिद गल समझाई है सानू मुर्शिद गल समझाई से
सुलझा सुलझा दीदी हर दिल घर सुलझा सुलझा ईमान में हो निशानी से ईमान में हो निशानी से अल्लाह इलाहा कल में तेरा ज़िले आरे इस कलमे दे राज न्यारे इस कल में दे राज ने आधे इस डूबते बेड़े तारे इस डूबते बेड़े तारे सानू दसे दसे सानू दसे दसे सानू दसे ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत सानू दसे दसे पे हारे हो सानू दसे दसे पे हारे मेरा पड़िया जनाजा बल्ले सुहाए हो सुहाए कलबे नालबे धोती कलबे नालबे धोती कलबे धोती कलबे नालबे आई मेरा पड़िया जनाजा बल्ले सुहाए हो कलबे नाल बहिश्ती झाड़ा कलबे झाड़ा बहिश्ती झाड़ा कलबे नाल बहिश्ती झाड़ा कलबे नाल बहिश्ती झाड़ा कलमा करे सफाई हो हालत मानो जिन साहिब आप मिला अच्छा ये नाज शरीफ मैनू मदीना पाक ले गई सुबह फिर मैं आया फिर चला गया और इंशाअल्लाह हम फिर चले जाना है। मैं दुआ करना या अल्लाह जेड़ा शौक ना मोहब्बत ना एडी प्यारी महफिल एडी सोहनी महफिल अज दी सोहनी नूर भरी वाकई नूर भरी है। क्या बात है, हर बंदा खिलिया बैठा है। जेड़ी महफिल च इन्ने नकीब आ जाने ने रात खाना आ जाने है पीर साहब तशरीफ ले आए आलम दीन ते इन्ने लोग आए ने। मेरी दुआ है कमर भाई अल्लाह ताला उन्हां दी तुहाडी वालदा दी बख्शिश फरमाए, अल्लाह ताला उन्हां दा सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमाए। यार 40 के बंदे भी आ जाना दुआ करने वास्ते बड़ी गल है। इत्थे कई 40 बैठे ने, कई मोहब्बत नाल लोग आए ने ते रल के जरा जेड़ा मदीना पाक जाना चाहता है भावें इन्ना क बाजू चुक ले चुक के पढ़ना है। टुर जावांगे शहर मदीने। मैं कहना फैसलाबाद में तो मैं हमेशा सलाम किया यार हाथ चुके। टुर जावांगे शहर
ले गई मैनू रात मदीने ले गई मैनू आगे सच्चे ले गई सच्चो रात मदीने ले गई सच्चो रात मदीने ले गई सच्चो रात मदीने टिकट कटा के उड़ जावांगे उड़ जावांगे इंशाअल्लाह उड़ जावांगे जदों उथों बंदा वापस आ जाता है वापस आ जाता रिजवी साहब मैं भी रोज़ियां दे विच हुजूर दे कदमां च बैठे सा जदों बंदा उथों वापस आ जाता है नुकरां च बह के गलियां च फिरदा फिरदा कहंदा फिर एक बारी फिर आँख सद ले मदीने टुर गई सद ले मदीने सद ले खड़ा या बैठा हाथ ला दे अल्लाह अल्लाह ओ कहो 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 अल्लाह अर्जियां पेश करी जा रहे हैं ओदी हले अर्जी कबूल नहीं हुई ओदे महल्ले चो कोई बंदा जा रहा है ते ओदी बांह फड़ के कहंदा है राया वे मदीने जान वाले अर्जा सुनावी जाके मेरिया अर्जा सुनावी जाके मेरिया राजा वे मदीने जान वाले अर्जा सुनावी जाके मेरिया अर्जा सुनावी जाके मेरिया जाके अर्शाद लाए हो
जाके शाद लाड़े मेरी बारी लाया बारी जाके अर्जी पेश की कम बन गया हुण आप ते चला ही है लोकां नूं भी कहंदा फिरदा है बेड़ा मोहम्मद लेकिन उन्हें शर्त रखी जेड़ा इस बेड़े च बैठे वो पढ़दा बैठे मदीना 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 जिन्हें बेड़े च बैठना है हाथ उठाए और मदीना मदीना दी सदा करे मदीना 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 भाई नाम का हमारा है 10 दिन पहले इंतजार हमारा है तुसी क्यों खड़े हो गए यार ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗਾ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਉਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਖੜੇ मेहरबानी करो ਉਹਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਾਂਗੇ जी भाई कम से कम तुसी थोड़ा जिहा ख्याल करोगे तुसी चुमन पाते हो तो काम होता है अगर तुसी ये काम ना करो तो मजबा करी ना करना नीचे ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ बैक साइड से तैयारी करो तुसी एडवांस तैयारी करो पैदल बैठो चार जब शाबाश हेलो गुलाम रसूल फतेह मोहम्मद सारे प्लीज प्लीज तशरीफ कर जा मैं गुलाम ਬਹਿ ਜਾਓ ਯਾਰ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਿਆਨ ਭਾਈ ਨਦੀਮ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ और एक सारे होर भाई जट साहब तशरीफ ले आए मदीना पाक हुजूर ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਚ ਅਸੀਂ रमजान शरीफ भी फिरते रहे माशाअल्लाह बड़ी खुशी हुई है आए भी उदों ही ने जदों मैं मदीना मदीना कर रहा जदों बेड़ा बिल्कुल तैयार है जदों बेड़ा बिल्कुल तैयार है उदों माशाअल्लाह मेरे मदीना पाक के साथी तशरीफ ले आए ने माशाअल्लाह और यकीन करो कि दुनिया ते हर तरह का मुल्क से बंदा मिले वो भुल जाता है लेकिन मक्के मदीने जरा मिले सच्ची दसो भुलना नहीं भुलता तो फिर जो बेड़े च बहना ना इंज बहना हूँ बहना खड़े नहीं होना ठीक है वो डोलन लग जाता है फिर बैठे रहो बैठ के कहना है मदीना 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 मदीना
बेड़ा बेड़ा ए बेड़ा बेड़ा जाके मदीने फिर नहीं आना। मैं क्या पूरी दुनिया च बंदा कहता अल्लाह जिंदगी होवे, लेकिन जदों मदीने जाता है अल्लाह करे मौत भी इत्थे होवे। हाथ सज्जा चुक के गई मर जावांगे मर जावांगे शहर मदीना शहर मदीना मर जावांगे मर जावांगे मर जावांगे पंज तन दे गुलाम पंज तन दे गुलाम पान बताया तन दे गुलामी तन दे गुलाम बड़ा पान बताया तन दी गुलामी बड़ा मान बताया पंज तन दी गुलामी बड़ा मान बताया गल विच नौकरी गल विच नौकरी गल विच नौकरी सैयदा दा पाया गल विच नौकरी सैयदा दा पाया गल विच नौकरी सैयदा दा पाया इसलिए ते कहना वा इसलिए ते कहना वा इसलिए ते कहना वा पंज तण 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 पंज झूठे के साथ पंज तण पंज तण पंज झूठे के साथ पंज तण पंज तण पंज थे पेश खा पंज तण पंज तण पंज थे पेश खा पंज तण 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 पंज चोली कर दे जो छाने दे कर दे चोली कर दे जो छाने दे कर दे पंज तण 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 पंज
झोलियां भरते जो चांद दिखाते सहरा से उच्ची शान अली ऊंची शान ऊंची हक सच दे बली कौन अली कौन अली लजपाल नबी जसपाल नबी जिस पर दिल दाया जिस पर दिल दाया लजपाल नबी जिस पर दिल दाया बैठा जरा मनन वाला है फैसलाबाद तो सुभान अल्लाह हाथ सज्जा चुकी जिन्ना मने उतार गए ने मने उतार गए औलाद पाल गए जिन्ना मने उतार गए ने औलाद पाल गए जिन्ना मने उतार गए भले औलाद पाल गए शाहिद से पाशा ने रस्मी ते भागा ने भागानी ते भागा ने सारे सारे अंत पाशा से बड़ मक्का भाया सारे अंत पाशा से बड़ मक्का भाया थोड़ा हाथ खड़ा करना ते खड़े भी भावे हो जाओ ते पढ़ो नाल पंज तन 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 पंज सा पंज तन पंज तन पंज तन पंज सा पंज तन पंज तन पंज तन पंज सा पंज तन 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 पंज लगता पंज तन पंज पंज तन पंज दस लगता पंज तन पंज पंज तन पंज दस लगता पीर सैयद कबीर अली शाह रहमतुल्लाही ताला अलैह उन्हां दा फैज़ान अलहाज अल हाफिज मोहम्मद इमरान आसी चुराही साहिब तशरीफ ले आए ने ते सैयद कबीर अली शाह साहब वास्ते कहिए पंज तन पंज दस लगता पंज तन पंज दस लगता
पंज तन पंज तन पंज तेरी तसले पंज तन पंज तेरी तसले ताज में पंज तन पंज के कह दो यार बच्चा बच्चा दूर पंज तेरी तसले ताज में पंज तन पंज तू है नूर तेरा सड़ पंज तू है पंज तेरा सड़ पंज तन पंज तन पंज तन पंज पंज तन पंज तन पंज 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 सो पंज बस तन पंज तन पंज 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 वाकई यार अजीम अजीम ही क्या बात है बहुत खूब अल्लाह ताला तुहानू होर इज्जत देवे बरकत देवे यकीन करो मैं हले भी ना इन्होंने रोकदा ते इन्हां दे डब्बियां चों आवाज आंदी रहनी सी पंज तन पंज 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 और मैंने लगता है कल तक भी आ सकती है अच्छा मैं समझा मौका अच्छा मैं सुनाना साढ़े आसी साहब आए ने ते पांच तन दे पहरे च आए अल्लाह ताला आसी साहब की ये मोहब्बत प्यार जनाब यकीन करो कि पूरी दुनिया च असीं जाने हैं इन्हां दा जिहड़ा प्यार सानूं मिलदा है ते फिर दिल करदा साडा भी प्यार करना है और ये सारा फैजान है चूरा शरीफ का ते चूरा शरीफ के फैजान ने मैंने हुक्म किया है कि एक शेर सुना दियो एक शेर पढ़ के फिर मां दी शान क्योंकि कमर भाई ने कहा सी आराम ना तुसी सुनानी है एक शेर पहले भाई दा मैं चूरे वाले दा एक शेर सुना दिया हाँ आज रिमझिम है नूर की देखो नूर बड़ी रात हाथ चुक लेना यार आज बादल करम पे छाए हैं आज आसी साहब ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੇਰ ਹੈ मैं हूँ नौकर अली के बच्चों का हाथ नक चुक लो ताकि हलफ से दे सको मैं हूँ नौकर अली के बच्चों का नौकर अली के दुनिया को मैं दिया मैं हूँ नौकर अली के बच्चों का दुनिया को मैं दिया आप लोगों से जिसको निस्बत है मैं वो दिन शौक से मसासा हूँ दिन शौक से मसासा बारी साहब लबा किथों सब कुछ इश्क वाले ये सब कमर भाई ने एवं नहीं मैनू आके क्या मां दी शान ज्यादा पढ़नी है कोई राज है इश्क वाले ये सब लोग मेरी माँ ने मुझे सिखाए इश्क वाले ये सब लोग मेरी माँ ने मुझे सिखाए इश्क वाले ये सब लोग मेरी माँ ने मुझे सिखाए इश्क वाले ये सब लोग मेरी माँ ने मुझे सिखाए फरमाए मां यकीन करो ऐसी बीमार भी पई होवे ना घर च मंजी ना मंजी भी हुई होवे तो वेख के ठंड पैंदी घर च रहमत रहिंदी है घर च बरकत रहिंदी ते जिन्हें जिंदगी च मां को दुआ लई होवे ना मां दे जान तो बाद भी वो बरकत रहिंदी जिन्हें जिंदगी च दुआवां लईयां हो अल्लाह सानू अपनी मसरूफियत तो टाइम कढ के जिंदगी च खिदमत की तौफीक अता फरमाए ऐडियां कूड़ियां जग
जावन एक वार ते मावा लभदियां तुर जावन एक वार ते मावा लभदियां ओ पुत्र ओ कामिक दोस्ता आखा तैनू कर जावी किते मां दे मरण तो पहला पहला मर जावी नहीं ते जग युते फिर मरण नू था लभदियां तुर जावन एक वार ते मावा लभदियां ओ मादा शाकिर अंत बछोड़ा से फिर आपे ही टिकना आपे ही उठना पुत बिस्मिल्लाह मेरा पुत बिस्मिल्लाह दिया फिर सदावा लभदियां नहीं है बिस्मिल्लाह आजा बिस्मिल्लाह दिया फिर सदावा लभदियां नहीं तुर जावन एक वार ते मावा लभदियां ओ प्यो दी हल्ला शेरी शेर बना देसी कंड ते थापी मार दलेर बना देती वखरे जग तो लाड मोहब्बत बकरिए जा दुनिया फिर ले प्यो दी शफकत बकरिए तुप्पा दानी बख्शे कौन करे रखवाली ते भाई पाइया ते दर्दी होंदे पाई पाइया दिया बावां बाप सिरों दे ताज ते मावा ठंडियां छावां टुर गया टुर गया यार मोहब्बत ते ले गए नाली हसे दिल नहीं लगदा यार हुण चाहिए केड़े पासे लेकिन बंदे नूं सबर किवें आंदा है जदों मियां साहब दा आखिरी शेर मियां साहब दा शेर उहदे दिल च आंदा है ना फिर उहनूं सबर आंदा है कि सीखा युते मक्खन पकाना ए डाडा औखा कमे ते बचड़े दे के दीन बचाना हज भी मेरे सखी हुसैन तक ले ओ यार हवाले रब मेले चार दिनों दे उस दिन मुबारक हो जिस दिन मिलांगे मैं मोहतरम कारी शाहिद महमूद कादरी साहब अल्लाह पाक मेरे भाई के लुत्फ में आवाज़ में सोच में गुदाज में मज़ीद बरकतें अता फरमाए खैर से मंजिल मकसूद पर आपको पहुँचाए। बरादरान इस्लाम
कारी साहब के पढ़ने के दौरान भी मकबूले अरबो खतीब बारगाहे मुस्तफी में पानी है, पानी फौरन पानी दे नीचे पानी दो ना, पानी की बोतल है दे दो यार, लेकिन बोतल पी तो फौरन दो। अच्छा पीर साहब को आदे यार फौरन बैठा, जरा हाथ से जरा हाथ रखना, मुंडे दबाओ जरा हाथ में थोड़ा प्लीज। रूशी पढ़ो सलाम अलैकुम या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिहि व सल्लम। बाकी दोस्त हेलो आप बैठते श्री अल्लाह पाक सलामत रखे इंशाअल्लाह। खैर हो बेटा खैर हो, थोड़े जे मोटे दबाओ, मोटे दबाओ। न किसी के रक्स पे तर्ज कर, न किसी के गम का मजाक उड़ा, जिसे चाहे जितना नवाज नहीं, ये मजाज रसूल की बात है। हर बंदे की अपनी कैफियत होती है महफिल में, हर दीवाना अपनी मस्ती में आके बैठ जाता है। भाई नवीद साहब, मलक आरफ साहब हमारे मेहमान ठहरे असल में, क्योंकि हमारा एक आज शाम से एक माहौल था जी, जानता कि खुद बानिया ने महफिल पीछे होकर बैठे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मेहमान के साथ आया मेहमान, उसकी बड़ी कदर होती है। मैं कारी साहब का शुक्रिया अदा करते हुए मकबूले अरबो अजम खतीब, यकीनन मैं अभी कह रहा था आसिफ साहब से, इंशाअल्लाह ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, मेरा मालिक इन्हां नूं लंबी जिंदगी और सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। सारे मिल के मुबारक देंगे कि 8 जून नूं मेरे वीर दी रवानगी है हज वास्ते, क्योंकि हर साल मेरी मदीना मुनव्वरा शरीफ से मुलाकात होती है, काफ़ी सालों एक शहरी इकट्ठे रह के खरीदी, तो मैं इस पर बड़ा ढूंढिया कि आसिफ साहब क्यों नहीं आए, फिर रब्ता होया, पता चलिया कि हज की दरखास्त अल्लाह रसूल की बारगाह पेश की, वो कबूल हो गई और 8 जून को इंशाअल्लाह भाईजान हज से जा रहे। हज का भी एक अपना नज़ारा है। मैं 2006 गया, हजे अकबर में नसीब होया, ते बारिश बड़ी पई सी, हकीकत बात तोड़ रस्ते से अरफात तो लेके मुजफ्फर तक कमाल बारिश ही बारिश। तुसी दुआ फरमाओ अल्लाह पाक तमाम हाजियां दी शहादत को अपनी बारगाह कबूल फरमाए। भाईजान बस करो, हो गया जो होना सी, छोड़ो यार लाला जी, ये मेरी जान थोड़े तो कुर्बान हो सदके जावां, पहले ही उत्थे रख लिया करो काम, पूरा जग तुहानूं वेखी जांदा। हाँ जी मैं तुहाडी गल मनन लगा हाफिज जी, मैं तुहाडी गल मनन लगा, तुहाडी गल जरूरी मननी है, क्योंकि बगैर बैक तो जी फरमाइश होंदी हाफिज साहब दी मैं तुसीं मैनूं पढ़ लैंदे तो मैं सारिआं नूं उठा लैंदा, मैं अपने कोल बुला लैंदा, तुसीं मुहब्बत नजर कूल हो जाओ, इजी हो जाओ, मैं कर सवाल असल से सुनिया मेहमान के नाल आया भी मेहमान ही होता है, और क्योंकि मजबूरी है इन्होंने अपने बुजुर्गों तक नहीं किसी ने स्टेज से बैठा, लेकिन क्योंकि स्टेज एडा बड़ा बनाया इंशाअल्लाह आंदा जो मनावांगे वो होर लाया अमल इख्तियार करेंगे। मैं गुजारिश कर रहा था कि आसिफ साहब किबला वास्ते एक दुआ है, अल्लाह पाक इन्होंने लंबी जिंदगी अता फरमाए। ये अलामा ही बड़ी अलामा भी नहीं और मंजूरे नजर उस प्यारे बाबे दे ने जिन्ना सिर्फ अपनियां मुसलमाना दी धीआं ते सिर ते चादर नहीं रखी, काफिर दी धी ते सिर ते चादर दी थी। चादर कोड तहरीक के बानी है कौन यूसुफ अल मशाइख, ए लकब उन्हां दे नाल फरदा सी। उन्होंने कपड़े उन्होंने ड्रेसिंग सूट किंदा होना चाहिए, ओदे तो फेस कोड दा किंदा होना चाहिए, घड़ी दा अंदाज होना चाहिए, कलम किंज दी रखनी। मैं बड़ियां चीज़ां बाबा जी को सीखियां ने अल्हम्दुलिल्लाह, ते कमाल करो वो सारा रंग वो सारा ढंग अलहाज पीर सैयद मोहम्मद कबीर अली शाह साहब गिलानी अल मुजद्दिदी नक्शबंदी चुराही रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह पाक उन्हां दे फैज़ व बरकत सुबह क़यामत तक जारी और सारी रखे।
जिंदाबाद जिंदाबाद भट्ट साहब अपनी ड्यूटी ते आ गए मैं उन्होंने का भी शुक्रिया अदा करांगा ते कमर साहब दी वालदा मोहतरमा वास्ते दुआ मैं आसिफ साहब को गुजारिश की थी कि फातिहा शरीफ तो शुरू किया जाएगा कमर भाई दी वालदा मोहतरमा वास्ते दुआ अल्लाह पाक माई साहबा दे दर्जात च बुलंदी अता फरमाए और सैयदा ज़हरा पाक दे कदमां च जगह अता फरमाए और इन्हां दे कोई बुजुर्गवार ने बाबा जी मोहम्मद इस्माइल साहब अशफाक साहब अल्लाह पाक उन्हां दे भी दर्जात च बुलंदी अता फरमाए मैं जदों दा बैठना हकीकत बात है दोनों बुजुर्गों नूं इस हाज़री दे नाल इस इनकिसारी दे नाल मैं बैठिया वेखिया मालिक इन्हां दी इस इस्तकामत नूं मज़ीद बुलंदी अता फरमाए और आस्ताना शरीफ दी बरकत सुबह क़यामत तक जारी और सारी फरमाए मेरा मकसूद जनाब सूफी बासफा सूफी इम्तियाज़ अहमद साहब नक्शबंदी साहब से है और जनाब मोहतरम सूफी हबीबुर रहमान साहब से है मैं कोई कलाम भी न पढ़ता लासी साहब को माइक हवाले कर देता क्योंकि मेरी ड्यूटी इस हद तक पूरी हो चुकी है कि जो कमर भाई ने अदील जमाली साहब और अदील जमाली के जरिए जो मुझे मोहब्बतनामा मिला अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर शना खान से यहाँ तक यासी साहब से भट्ट साहब से रिक्वेस्ट की वो सामने मौजूद है ये हाफिज साहब जो है ना ये जिधर भी जाते हैं देखो उन्होंने फरमाइश की थी अजीज का मुस्कुरा पे तो उस मुस्कुराहट का मतलब सी एक शेर पढ़ जरूर इस वास्ते के हाफिज साहब नाल सानू प्यार है ते हाफिज साहब जिथे जाते हैं कि बगैर मैक तो ते बगैर जुरत तो बंदा इतनी जुरत नाल कोई फरमाइश कर सकता है इन्हां दा कलाम दा दो शेर सुन लो लत्तां तो मादूर है बंदा अखां तो नबीना है लेकिन यकीन करो नबी पाक दी मोहब्बत सहाबा पाक दा इश्क इन्हां दे सीने दे विच है एक ही शेर मैं पेश करना चाहना बाकी मेरे कोई धार रहा क्योंकि सफर है कल रात गुजरात में बहुत बड़ी महफिल नात है जिसमें 3 उम्र के पैकेज है बड़े बड़े लोगों की शिरकत है चीज भी उन्होंने जोड़े से लेकर वास्ते हाजिर होएगा फिर 4 को मुल्तान है हजरत भी एक लंबा सफर करके आते हैं जाते हैं अल्लाह पाक इसकी टीम को सलामत रखे अल्लाह में 4 हक 4 क्या क्या अजीम जी आई लव यू ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बहुत अच्छा चलाया था ਇਹ कोई शक नहीं ਇਹਦੇ ਚ कोई बाकी बड़ा अच्छा चला रहे हो लेकिन मेन ते मैं आया ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਉਹ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰਨ ਡਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਚੜਾ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੜਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਤੜਕੇ में ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਹਾਂਡੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੜਾਉਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ बहुत शुक्रिया आइंदा वास्ते भी जरा एहतियात करना लव यू लो जी एहतियात रखिया जी इत्थे अल्लाह में 4 की करिए साडा तजर्बा हो गया अल्लाह में 4 बोलो हक 4 नहीं बोले नहीं बोले अच्छा जे नबी पाक दे 4 यारां जेदी बनदी है ओ आ चुकेगा जेदी बनदी है मैं देखना चाहता जेदी बनदी है जेदी बनदी है जेदी बनदी है बोलेगा जेदी नहीं बनदी खाएगा उसका दा फिर ओदा लाख रुपया भी जेदी चुकी दी रोक दो मैं एक भी सहाबी दे पागी दे उते लानत भेजना बोलेगा ओ जड़ नबी दे सारे यारां ना करे सिद्दत का ताजदार किया क्या फिर बोले सुनो अल्लाह में 4 मोहम्मद में 4 अहमद में 4 किताब में 4 सीधे में 4 बशर में 4 शिमाल में 4 जन्नत में 4 बरकत में 4 हरकत में 4 नमाज में 4 अज़ान में 4 मिंबर में 4 क्या बताऊं कहां क्या बताऊं कहां में 4 ऐसे स्टेज के नुकरे में 4 एक पे पहला एक नहीं वो 4 अलग दिए 4 अलग तो जो उधर भी 4 इधर भी 4 लेकर सदके जाऊं हौज़े कौसर के नुकरे भी 4 एक पे पहरेदार अबू बकर है दूसरे पे पहरेदार उमर है तीसरे पे पहरेदार मेरा उस्मान है चौथे पे पहरेदार हैदर करार है फिर हाथ नीचे नहीं हाथ जाके बोले सीधा ताजदार ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਲਵ ਯੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਬਾਦ ਆਇਓ मैं आशीष साहब मैं गुजारिश करता मैं कि बड़ा बचना देखो कितना बचना है कोई ऐसी दुनियादार दी चीज़ नहीं रखी गई वरना बंदे कहते ने 2 मोटरसाइकिल रखो बंदे किवें बुलाने ने बंदे किवें इकट्ठे करने ने साडा तजर्बा हो गया अल्लाह दी कसम फैसलाबाद वाले हो तुसी जित गए फैसलाबाद है हाथ नीचे न रखना हाथ बुलंद करके बोलना सीधा ताजदार सितारे का ताजदार अदल का पहरेदार सखा
इनसे प्यार वो बोल मेरे यारा आसिफ साहब कोई बोले ना बोले जिन आस्ताने में टोपियां ने जिन नुकरा चार ने जिसके सर पे ताज है तो इन्हों गिनो ये चार हैं नुकरे इत्थे आखिर के बोलो बोलो आखिरी शेर सिद्दत का ताजदार मैं पूरा टेली लावांगा तेन थोड़ा लगना चाहिए सिद्दत का ताजदार क्या बात है यार सिद्दत का ताजदार एवी बंदे गाला कभी गाल खाने की लोड़ ही कोई नहीं इंज का नारा लाओ कई काले तड़प के मर जाए सिद्दत का ताजदार सिद्दत का ताजदार इंज नहीं लाओ सिद्दत का ताजदार सिद्दत का ताजदार अच्छा कई लोग देख ला आशीष रुपया वाल देख लो ओए देख ला तो फोड़ो के डिगे तेन होया की उन्हें मेनू देने ने मैं ले जाने तू एवी बैठा तू मेनू देख मैं की कह रहा है सिद्दत का ताजदार सिद्दत का ताजदार सिद्दत का ताजदार अदल का पहरेदार सखा का लमदार हैदर करार जिनको इनसे प्यार वो बोले मेरे यार एक खेल मैं जरूरी समझना आसिफ साहब की मौजूदगी थी क्योंकि ये बहार जितना सूफीज़्म है जितना सूफीज़्म मैं पूरा शिला जिक्र करा हज़रत ਤੁਹਾਡੇ आस्ताने का झांझी सरकार आस्ताना आसिफ साहब आस्ताना जिथे जाओगे तो रखना ये जाग सैयदना सिद्दीक़ अकबर की लगी हुई है लगी हो कि नहीं लगी एक शेर सुन लो तो बच्चों सिद्दीक़ अकबर तेरियां वफावां सारी याद सिद्दीक़ अकबर ये मेरे मन की आवाज है जो क्या बोलेगा सिद्दीक़ अकबर तेरियां वफावां सारी याद यारी ऐसी लाई लागे तोड़े निभाई उसा की दिया बाबा सानो याद है सिद्दीक़ अकबर हज़रात तवज्जो रखना 26 मुरब्बा अमीर का बादशाह मेरा उमर है मुराद रसूल है अमीर अल-मोमिनीन है लेकिन कहता क्या है काश मैं उमर न होता सिद्दीक़ अकबर के सीने का एक बाल याद दे और सिद्दीक़िया बोलो हाथों के बोले हाथ उठा के बोले हाथों के बोले हाथ उठा के अच्छा भाई एक मिनट जेना नु खिलाफत पीर सैयद कबीर अली शाह पूरा मजमा खड़ो के इस्तकबाल करे जेड़े सियालकोट दी मस्जिद खतीब होन उन्हां नु सारे खड़े होके बोलो ते जेनु ज़हरा दे बाबे ने मुसल्ला दिता उन्हां दे नाते तरला करना पैना उन्हां दे नाते तरला करना पैना हुण मैं आखा ना अमीर अल मुजाहिदीन बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब खुदा दी कसम दिल लगा के कहना है बाबा खादिम रिजवी 1450 साल के बाद पहरेदार है मेरा अबू बकर खत्मे नबूवत के अकीदे का सबसे पहला पहरेदार सारे बोलो आखिरी जुमला अपने बुलाए पे मेरे मेहमान हैं मेरे दिल के बहुत करीब हैं आसिफ साहब मेरे दिल के बहुत करीब हैं आपको मैं बता नहीं सकता क्योंकि मुझे 32-33 साल हो गए मैंने बड़े बड़े उलमा कराम की जूतियां सीधी की हैं लेकिन यूं मजमा आना ये आसिफ साहब की मोहब्बत का समर है अल्लाह पाक का इन पे करम है लेकिन आखिरी जुमला दे रहा हूँ हजरात ऐलान सुनिए जे एक जरूरी ऐलान सुनिए जिसके लिए नबी का सजदा लंबा हो उन्हें हुसैन कहते हैं और जिसके लिए आका का रकू लंबा हो उसे सिद्दीक़ अकबर बच्चा की
कमर ने 1 साल बाद महफिल सजाई ते फैसलाबाद वाले कहते हैं कमर ने महफिल सजाई। अबू बकर पता कौन है जिन्हें मस्जिद नबवी की सारी जगह खरीद के हुसैन के नाने को दी है, उसे सैयदना शरीक अकबर कहते हैं। आखिरी जोड़ा कलाम के सारे शेर पढ़ने वाला इफ्तिखार रिजवी आसिफ साहब की के माइक वाले मेरे जाने के बाद मुझे पूछेगा कमर भाई अदिल जमाली के जरिए पूछो ना जरा आसिफ साहब को साडे ते राजी ने। मैं आसिफ साहब को कॉल करेगा आसिफ जी तुसी इन्हां ते राजी हो? ये आखणगे मैं ते राजी हां। पूछ के दसो ना ये भी मेरे ते राजी ने? मैं आखांगा राजी हिन ते बैठे लेकिन नवाब अल्लामा इमरान आशिकी नवाब मेरे भाई कमर की नवाब इफ्तिखार की बात तो है यारेगार की हज़रात रब्बे काबा की इज्जत की कसम जिसका बदरिया जबरी मेरे नबी की बारगाह में सलाम आए उसे अबू बकर कहते हैं। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। आइए मैं एक बार फिर जितने कैमरे लगे हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, अजीम साउंड सिस्टम वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैं दावत सुखन दे रहा हूँ मेरे मसलक की अजीम बहार खतीब दिल पसीर मुकर्रर खुश बयान फसीहुल लिसान अजीम नुक्तादान वाइद खुश बयान वाइद खुश लिहान। सुना था कि लहने दाऊदी में तिलावत भी होती है बयान भी होता है, ठीक है, लेकिन हजरत अल्लाह पाक बड़ा करम है मेरे भाई पे ये खुसूसी दुआ करनी है इंशाअल्लाह नजर न लगे किसी गैर दी। आसिफ साहब लंबी जिंदगी मेरा मालिक आपको अता फरमाए। खूबसूरत नारा फैसलाबाद वालों जी लंगर तुसी भी खाया नारा तकबीर नारा रिसालत नारा तहकीम नारा हैदरी ताजदारे खत्मे नबूवत ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं जिदा है नहीं है फैसलाबाद है। आइए मेरे वीर ने आख्या कि लंगर का वसी इस्तेमाल है भाईजान कह रहे सन भी लंगर का वसी इस्तेमाल है कोई साथी लंगर के बगैर न जाए। आइए अल्लामा इमरान आशिकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन व आलिहि الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سے پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی
आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इलाही सलातो बानातो बारूद सलाम बरगाही सय्यदुल अंबिया महमूदिया शाफी रोज़े जज़ा नबी करीम शफी मुअज़्ज़म ताजदार बुरहान सरवर कायनात फख्र मौजूदात बाइज़ तखरीक कायनात सदर बज़्म कायनात मसद कायनात वजह कायनात जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम के बाद सदर माफिल जाने माफी बसफा तरीक़त रबरी शरीफ जनाबी हज़रत बाबा जी सूफी मोहम्मद इम्तियाज़ हुसैन नक्शबंदी कादरी दामत बरकातुहुल आलिया इंतहाई वाजिबुल क़द्र वाजिबुल इहतराम व मुहतरम दीगर उलमाए किराम नात खाना नशीर लिसान वाली महफिल नतीब महफिल मुअज़्ज़ज़ीन इलाका मेहमान गिरामी दीर इहतिशाम हाज़रीन व सामिन समियात साजिदा इफ़क़ीदा इज्तिमा वसिलसिले शोहरी सालाना अज़ीम शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्वान महफिल नूर बहारा अमीन आबाद उर्दू समनाबाद फैसलाबाद ज़मीन खास बदीरे मैं शुक्रगुज़ार हां अजदी इस महफिल मुबारक दे तमाम बानियां दा खुसूसन जनाब भाई मोहम्मद कमर साहिब जिन्होंने अपनी वालिदा मरहूमा मौजूदा दे इसाले सवाब दे सिलसिले च इस अजीम शान महफिल मुबारक दा इनेकाद फरमाया और उन्हां दे दीगर तमाम मुआविनीन मलिक मोहम्मद अली जमाली साहिब जनाब मोहम्मद उवैस पाशा साहिब और दीगर तमाम अहबाब खुसूसन मैं आज भी इस महफिल मुबारक के नकीब महफिल नकीब मिल्लत मेरे इंतहाई मौजूद मुहतरम मेरे बरादर मुकर्रम लुकाबाए पाकिस्तान दे अमीर जनाब इफ्तिखार अहमद रिजवी साहिब जिन्होंने आज भी इस महफिल मुबारक को सर शाम सुहून तक अपनी नकाबत दिल पजीर अल महजूज भी फरमाया और मैं इन्हां दे मुतल्लक हमेशा कहना वा कि जब नकाबत करते हों तो नकाबत दिल पजीर होती है और दिल नकाबत पजीर हो जाता है। अल्लाह ताला हुजूर दे लहन दा सदका इन्हां दे लहन और नुत्ख दे अंदर मजीद बरकत नसीब फरमाए। नबी करीम अलैहि सलातो व सलाम दी अम्मी जान दी अज़मतां दा सदका और सैयद ज़हरा पाक दा सदका जनाब भाई कमर साहब दी वालदा दे अल्लाह दरजात दी बुलंदी फरमाए और उन रातां दा सदका जेहड़ियां हुजूर ने गारे सऊद ते गारे हिरा च गुजारियां अल्लाह मेरी और आप अहबाब दी अज दी रात कबूल फरमा के सारे सारे वास्ते दरिया निजात बनाए। गिरामी कदर हज़रात मैं अज दी इस महफिल मुबारक दे इनेकाद उते मुंतज़मीन महफिल नूं मुबारकबाद हदियत तबरीक और मोहब्बत पेश करना इंतजाम भी बड़ा खूबसूरत है माशाअल्लाह और मैं देख रहा इज्तिमा भी बेशुमार सारा। परसों भी मैं फैसलाबाद आया, फैसलाबाद तो करके मैं फिर शाकू मुरीद गए माना वाला पहुंचा तो मैं परसों भी आया तो इतना जी बड़ा मैं इज्तिमा देखा। आज मैं फिर आया तो फिर माशाअल्लाह इकट्ठे हो गए हो। अल्लाह तबारक व तआला तुहानू फैसलाबाद वाले सलामत रखे, हमेशा शाद ते आबाद रहो, अल्लाह ताला खुश रखे। मैं परसों भी ये बात करके गया कि तुम अगर जाग रहे हो नींद कुर्बानी करते हो सुबह जुमाए तो यकीनी तौर पर इन्हों को काम भी करना होगा। दुनियादारी में जो सो काम दुकान मकान औलाद माँ बाप जायदाद फेसबुक व्हाट्सएप टीवी ड्रामे फिल्म सब कुछ छोड़ के आयो। इतनी कुर्बानियां दे के सफर दियां सूबतां बर्दाश्त करके रात बल्कि फजर दी अजान होने वाली है सारी रात गुजार देती। फिर केड़ी चीज है जिन्हें तुहानू सारी रात इत्थे बिठाई रखिया कि जमीन ते तुसी बगैर टेक लगाया सारी रात गुजार देती। रिजवी साहब मेरी समझ यही आउंदा है इन्हां बच्चों ने गल समझ आ गई है कि इन्हां नूं सुकून उन्हां सारियां चीज़ां च नहीं मिलिया जिहड़ा ए जिक्र मुहम्मद च सुकून लैण वास्ते आए। जिक्र सुकून मुस्तफा विच ही बस जिक्र मुस्तफा की सुकून मिलता है जिहड़ा तुसीं लैण आए हो। ये गल तुहाडी समझ च आ गई है, लिहाजा तुसां अज दी रात नूं एक बार फिर रसूल करीम दे नाम कर दिता है। यकीनी तौर पे मैनूं इस बात दा यकीन है कि जदों क़यामत नूं सदात दा मुल पैना है तो तुसां ख्वाहिश उस दिन भी करनी कि या अल्लाह काश मैं जिंदगी दी हर रात ही मुस्तफा करीम दे जिक्र पाक च गुजार के आ जांदा। मैं सारी इंतजामिया नूं मुहब्बत और हदीया तबरीक पेश करना बहुत खूबसूरत एहतमाम है। मगर वो जिहड़ी थोड़ी हलचल तुसीं देख रहे हो ना असल मामला है सियाने लोग कहते हैं कि गुड़ होवे ना ते मक्खियां आउंदियां ने।
भाई मिठा होवे ते मक्खियां आउंदियां ने मेरे बाबा जी ताजदार चूरा शरीफ एक में जुमला रिजवी साहब फरमाया आप फरमाला कि पुत्र चोगा मिलता रहे ना तो चिड़ियां आउंदियां रहंदियां ने ये चोगा नहीं रुकना चाहिए आ जड़ा तुसी जिक्र मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सुकून लैन वास्ते आंदे हो आ जड़ा चोगा लैन आंदे हो ना फिर चिड़ियां आ जांदियां ने तो लिहाजा ये बर्दाश्त करो मोहब्बतां वाले ने 2-4 घड़ियां थोड़े मेहमान सारे बन के आए ने इंतजामात विच कोई शक नहीं मैं बड़ा खुश होया माशाअल्लाह अगर इंतजाम ना करन तो फिर साडी पाकिस्तानी कौम तुहानू पता की कर दी है वो ना सख्ती करन ते फिर असी भी बिगड़ जाने आ लिहाजा सख्ती अपनी जगह ठीक है ते नरमी जेड़ी उन्हां दी दिखाई वो भी माशाअल्लाह अल्लाह ताला कबूल फरमाए वक्त थोड़ा ही मैनू 3 चीज़ों का हुक्म इंतजामिया वालों आया कि सारा कुछ सुनाओ मैं उस सारा कुछ एक ही मौजूद के तहत अर्ज कर देना क्योंकि खत्म शरीफ मां दुआ करो कि अम्मी जान नबी पाक दी दा सदका अल्लाह ताला नबी अम्मी दे दर्जा भी बुलंदी फरमाए रिजवी साहब ने फरमारे सन फातिहा पढ़िए तो इंशाल्लाह तकरीर खत्म करके इंशाल्लाह फातिहा भी अम्मा जान वास्ते और जिन्हां दे वालिदैन चले गए उन्हां सारे वास्ते पेश करांगे गिरामी कदर हजरात एक मैनू पैगाम मिला मां दी शान सुनानी है एक हजरत ख्वाजा वैसे करनी दा इश्क रसूल सुनाना है और तीसरा कह रहे सन हजरत आई अकलवी दा वाक़या सुनाना है पीर भाइयां मैंने फिर फरमाइश दी मगर मेरा ख्याल वक्त थोड़ा है कोशिश करांगा कि विच आ जाए गिरामी कदर हजरात कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत मुबारक पढ़ी उलमा फरमाते हैं कि कुरान मजीद 3 आयत ऐसी आने कि इन आयत दे एक हिस्से ते अमल किया जाए दूसरे ते ना किया जाए तो अल्लाह फरमाता जिस हिस्से ते अमल किया मैं वो भी कबूल नहीं करता पहली आयत मुबारक अल्लाह ने इरशाद फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून फरमाया अल्लाह की इताअत करो तो रसूल की भी करो अगर कोई अल्लाह की इताअत करे मगर रसूल करीम का इनकार करे तो रब फरमाता मैंने तेरी इताअत की जरूरत ही नहीं दूसरी आयत मुबारक फरमाया अकीमुस सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन फरमाया नमाज भी कायम करो और ज़कात भी अदा करो अगर कोई नमाज पढ़े मगर माज़अल्लाह ज़कात दा मुनकिर हो जाए तो अल्लाह फरमाता मैंने तेरे सजदे की लोड़ नहीं और अगर ज़कात अदा करे मगर माज़अल्लाह नमाज दा मुनकिर हो जाए तो अल्लाह फरमाता मैंने तेरे माल की लोड़ नहीं तीसरी आयत के बाद फरमाया अनिश्कुर ली वाली वालिदैन फरमाया मेरा भी शुक्र अदा करते अपने मां बाप का भी शुक्र अदा कर अगर कोई अल्लाह का शुक्र लख बार करे मां प्यां दा मुनकिर हो जाए इन्हां दा भी अदब हो जाए तो अल्लाह फरमाता मैंने तेरे शुक्र की जरूरत ही नहीं कुरान मजीद का मुतालिया करके देखिए कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिथे जिथे मां बाप का जिक्र किया अपने जिक्र के फौरन बाद मां बाप का जिक्र किया या अल्लाह वजह की है तो खालिक के कायनात दसना चाहता है एक रात एक लात ते खलो के सारी रात कुरान पढ़े ते सवेरे उठ के मां नु झिड़क मार देवे ते रब फरमाता मैनू तेरे जगराते दी लोड़ ही कोई नहीं हां सवेरे उठ के मां दे कदम ते अबू दे हाथ चुम तेरी रात सुतियां भी गुजर गई मैं इबादत की शुमार कर लवांगा हुण मेरा दिल करदा मैं कुरान पढ़ा के कुरान मजीद अल्लाह मां बाप दा किथे किवें जिक्र फरमा रहा है पढ़िए कुरान जाको सुभान अल्लाह मैनू फैसलाबाद वाले दसो मैं फैसलाबाद ही बैठा कोई जोर नहीं लगाया जोर लगा के बोलो जिन्हें हाथ नहीं ना चुके नाल दा बेली फड़ के चौके जगा के हिला के बोलो सुभान अल्लाह स्टेज वाले तुसी एक दूजे का ध्यान रखो ते जेड़े नीचे बैठे तुसी एक दूजे का किन्ने नहीं हाथ चुकिया भला इन्नी उच्ची सुभान अल्लाह फरमाओ मदीने आवाज जावे या अल्लाह जड़ा हजरत जी आमीन फरमा मेरी दुआ कबूल हो जल्दी साहब या अल्लाह जड़ा ऊंचा जो सुभान अल्लाह फरमाए अगला रमजान शरीफ अपनी अम्मी नाल मदीने गुजार के आवे मौला जड़ा इस तो ऊंचा बोले इस साल अपनी अम्मी ते अबू नाल हज बैतुल्लाह करके आवे या अल्लाह जड़ा इस तो ऊंचा बोले अज रात सोवे ते ख्वाब विच कमली वाला ही आ जावे ते तेरा की जांदा जड़ा इस तो ऊंचा बोले जाग दे महफिल ते सोने दा दीदार करा दे माशाअल्लाह भाई हां हुण काम इत्थे रखा फिर हौला बोले ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह मैं एक जरा तारफ करावा मलक आरिफ साहब नबी साहब आसिम साहब हक नवाज शफीक साहब ए मेरे दरवेश ए सारे एक एक मेरे पीर भाई सारे नौजवान एक एक दा तारफ करावा बड़ी लंबी चौड़ी फरिश्ते बस सारे आए ने नबी पाक दे जोड़ी पाकां दी खैरात है अल्लाह सारे नु हर हर कदम ते नेकी दा ज़ख़ीरे अता फरमाए आखो सुभान अल्लाह ते पढ़ी कुरान भाई अल्लाह ने रिज़ा फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना व इज़ा अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईला ला ताबुदूना इल्ला
वबिलवालिदैन इहसाना वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन वबिलवालिदैन इहसाना अनिश्कुरली वलिवालिदैक वइलैयल मसीर। चार आयता पड़ी है। मुर्शिदा चुप रहे तो मुर्शिद वाला बोले सुभान अल्लाह। इन चारों आयात के अल्लाह ने अपने जिक्र के फौरन बाद माँ बाप का जिक्र फरमाया। फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना, अपनी माँ के बाप पे एहसान करो। फैसलाबाद में पढ़े लिखे सारे नौजवान बैठे हो, मैं खतीब के हवाले नाल बड़े तरले नाल तुहाडे कोल एक सवाल पूछना है जेड़ा रब कुरान च बार-बार मैनू तुहानू कहंदा वबिल वालिदैन इहसाना, अपनी अम्मी ते अपने अब्बू ते एहसान कर। शाम ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ अम्मी ਦੇ कदम दबा के कदे आखे अम्मी जी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ एहसान ਪਿਆ करना। महीने बाद अपनी कमाई ते अपनी तनख्वाह लिया के अबू जान दी तली ते रख के आखो अबू जी अब पैसे रख लो मैं ਤੁਹਾਡੇ ते एहसान पिया करना। नहीं 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 औलाद अपने माँ बाप ते एहसान कर सकती? औलाद दा माँ प्या ते कोई एहसान है? नहीं। रब कुरान च क्यों फरमांदा वबिल वालिदैन इहसाना, अपनी अम्मी ते अपने अबू ते एहसान कर। क्या औलाद अपने माँ बाप दा कोई एहसान कर सकती है? नौजवान माई बडेरी कंधे ते बिठा के ते काबे दा तवाफ पिया करे। रिजवी साहब उस नौजवान नु किसे दसिया आ जेड़े बाबा जी तेना तवाफ काबा कर रहे ना, इस सहाबी रसूल ने, ये नबी पाक दे दौर दे फकीह सहाबी ने, इन्हां नु हिब्रुल उम्मा कहंदे ने, इस उम्मत दा सब तो बड़ा आलिम, इन्हां नु तर्जमानुल कुरान कहंदे ने। ये ओ सहाबी ने जिदे बारे मौला अली फरमाते ने कि जब कुरान की तफसीर कर दे तो इंज लगदा जिवें बरीक पर्दे पीछे छुप के खुदा दे राज पे वेखदा है। ओदा नाम है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, ओ जिन्ने मेरे नबी दी बचपन च खजूर दी गिटक चूस लई, अल्लाह ने उन्हें उम्मत दा सब तो बड़ा आलिम बना दिता। उस नौजवान को ख्याल आया इतने बड़े आलिम सहाबी ने मसला ना पूछ लवा। उन्हें अर्ज की थी हुजूर आ जेड़ी कंधे ते माई बैठी ना ये मेरी मां है ते हुजूर आज मेरा घर जेड़ा ना काबे तो 6 मील दूर है। मैं घर गया ते अम्मी ने फरमाया बेटा मेरा दिल करदा मैं काबे दा तवाफ करके आवां, ते मैं अपनी मां नु कंधे ते बिठाया 6 मील उन अरब दे गरम पत्थरां ते चल के आया कि जिन्ना गरम पत्थरां ते एक गोश्त दा टुकड़ा रखिए ते ओ भी कबाब बन जाए। यार हजरत इब्ने अब्बास मैं उस पत्थरां ते मां नु कंधे ते चुके 6 मील सफर करके आ देखो तुहाडे सामने कंधे ते बिठा के ते मां नु तवाफ काबा करवा रहा ते आज मैं अपनी मां दे सारे हक अदा नहीं कर छड़े, मैं वबिल वालिदैन इहसाना दा हक अदा नहीं कर छड़िया। हजरत इब्ने अब्बास ने फरमाया बेटा तू मां दे सारे हक दी गल कर रहे हैं। उन्हें अर्ज की जी मां दे सारे हक दी गल कर रहे हैं। आपने फरमाया सुन मेरा फतवा, फरमाया तेनू जन्म देवन लग्या जेड़ी तकलीफ दे झटके तेरी मां नु लगे सन ना उन झटकियां चो एक झटके दा बदला भी अदा नहीं होया। तेरी मां ने बचपन च जेड़ा तेनू दुध पिलाया सी ना उस दुध पिलावन दी एक चुस्की दा बदला अदा नहीं होया। फैसला बाद दे पढ़े लिखे मैनू सच्ची दसो मां दे ते एक लम्हे दा बदला नहीं अदा हो सकदा ते फिर मां ते एहसान कौन करे, अब्बू ते एहसान कौन करे? फिर रब कुरान च क्यों फरमांदा है वबिल वालिदैन इहसाना, अपनी मां ते बाप ते एहसान कर। असल मामला है कुरान च अल्लाह ने फरमाया हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, अल्लाह फरमांदा एहसान दा बदला सिर्फ एहसान है। अरबी दे अंदर कहंदे ने अल इंसान अब्दु अल इंसान अब्दुल एहसान, कहंदे ने इंसान एहसान दा गुलाम होंदा है। कोई एहसान करे होवे बंदे दा पुत्र ते नस्लां नु दस के जांदा है ओ बंदे मेरे ते एहसान कीता, एदा ध्यान रखिया जे ओ जेड़ा एक एहसान करे बंदा ओनु नस्लां नु दस के जांदा है एदा मेरे ते एहसान है, एदा ख्याल रखिया जे। ते जेड़ी मां ते बाप ने बचपन तो तेरे ते एहसान कीते ने अल्लाह फरमांदा है हुन इन्हां दे एहसानां दे बदले अदा कर। तो सारी जिंदगी मां दे कदम चुमे अबू दे हाथ चुमे इन्हां दे एक एहसान दा बदला अदा नहीं हो सकना। अल्लाह फरमांदा एहसान करी जा पर जतलाई ना क्यों अजे ते तू इन्हां दे एहसानां दे बदले ही नहीं दे सकिया फिर तेरे कादे एहसान मां बाप ते। अल्लाह फरमांदा एहसानां दे बदले दे, इन्हां दे एहसानां दे बदले दे। मेरी मिल्लत दे नौजवानों कायनात विच रब ते रसूल तो बाद अगर तेरे ते सब तो बड़ा एहसान है ओ तेरी मां दा एहसान है, ओ तेरे बाप दा एहसान है। ते जे मां दी कदर कुछ नहीं
तुसा ईद वाले दिन देखा होगा सारा फैसलाबाद नवे कपड़े पा के ईद की नमाज पढ़ के ते ईद की खुशियां मनाता होगा ते जिन्हां दी मामा टुर गईयां ना ईद की नमाज पढ़ के घर पे नहीं सड़ गए तो ईदगाह चो सीधे कब्रिस्तान गए लोग खुशियां मना रहे तो मां की कब्र पे बैठ के फिर रोंदे सन उन्होंने मां याद आ रही उन्होंने ईद नहीं सी लग रही और जिन्हां दी मामा टुर गईयां उन्होंने ईद की खुशी नहीं दे रही जिन्हां दी मामा टुर गईयां आरफ खड़ी मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने एदा बड़ा ही मिठा जनाल पेश फरमाया आखो सुभान अल्लाह से पढ़ा इन जिन्हों अपनी अम्मी नाल प्यारे उच्चा बोले सुभान अल्लाह या अल्लाह जरा इस तो उच्चा बोले अम्मी नो अम्मी जी ते अबू नो अबू जी कह के बुलावे कर हम जरा इस तो उच्चा बोले या अल्लाह पांच वक्त दा बाद मात नमाजी हो जावे तेरा की जाता जरा इस तो उच्चा बोले उन्होंने जब नींद ना आवे जब तक मोहम्मद अरबी तो दुरूद व सलाम ना पढ़ ले आरबे कड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मावा वादे मावा वाले मावा दे बोले फरियाद ले जाते पर मोया मावा वाले रो रो आपे छुपे कर जाते मोया मावा वाले रो रो आपे छुपे कर जाते एक दिन अबू जाओ ने मेरे नबी दे मथे ते पत्थर मारे आओ नबी करीम दा खून निकले आओ कमली वाले रोंदे काबे से आ गए सारा दिन मेरे आका काबे वाले में रोंदे रे क्यों जब शाम दा वेला चाचा वीर हमदा शिकार करके करे आए नौकरानी खाना रख दी रोन लगी पई फरमाते रोनी क्यों है नौकरानी दियां चीखां निकल गईयां कहन लगी अज काबे कोलों गुजरी सा मोहम्मद कलियां बैठ के प्यार रोंदा सी चाचे ने पूछा क्यों रोंदा कहन लगी सुने अबू जाओ ने मारे हैं चाचे दा खून खोलिया जाके अबू जा दे सिरे ते कमान मारी ओदा सिर फाड़ के काबे के अंदर आ गए कमली वाले ने फड़ के सीने ला लिया कहन लगे सोने चुप कर जाओ मैं तेरा बदला ले आया राबी लिखदा मेरे नबी चाचे दे बाजू छुड़ावा दीते फरमाया छड़ दे मेरा कोई चाचा नहीं अज मेरा कोई बाबा नहीं अज कदे मेरा भी वाप जिंदा होंदा लोकी अभी समझ के न मार दे अज कदे मां जिंदा होंदी इंज मंगरा के कलियां बैठे ना रोंदा अपनी मां की गोदी च रो लैंदा पर अज मेरा बाप भी कोई नहीं अज मेरी मां भी कोई नहीं मोया मावा वाले रो रो आपे छुपे कर जाते नौजवान इमाम बैठी ने हदीस पाक नकल फरमाई एक दिन मेरे आका ने शाबाश की नमाज पढ़ाई नमाज पढ़ के मेरे आका ने दुखियन बरसा बबल कीता नबी करीम दी आका जी छम में अथरू में सहाबा दियां बेग चीख निकल गई अज की खुली वाले क्यों रोना है सुनिया किसे दुख दिता सानू दस अपनी पुत्र बार दइए सिर नंगा होवे वीर मरन कद खाली मावा बाज मोहम्मद बचाओ कौन करे रखवाली मावा बाज मोहम्मद बचाओ कौन करे रखवाली मेरे आका ने फरमाया सहाबा
मेरे आका ने फरमाया सहाबा मैं मोहम्मद तो पूछो आज मेरा की दिल कर सोना की दिल कर फरमाया मेरे दिल करदा ओ हुजरे च मेरी मां आमना बैठी होवे ते मैं ते विशाओ दी नमाज पढ़दा होवां ते मेरी मां दी आवाज आवे वे मेरे पुत्र मुहम्मद मेरी गल सुन जा फरमाया मेरा जी करदे अम्मी दी आवाज आवे ते मैं रब दी नमाज छड़ के मां दी गल सुन के आवां पढ़े लिखे नौजवानों अज ते मां बुलावे ते पुत्र बोलदा ही नहीं जे बोल पवे ना ते एडा औखा बोलदा कि मां बेचारी अबू चुप कर जाती अद्धी रात मेरे पुत्र घर आवे ते अबू पूछे किथों आए इन घुरी पाके अज दे पुत्र बाप पर देखदे ने कि बाप बेचारा अगली रात पूछदा ही नहीं किथों आए इस घर को आग लग गई घर के चराग से तेरी मां बुलावे तू ते बोलदा नहीं ना पर जिस नबी दा तू कलमा पढ़या उस नबी फरमा कदे मेरी मां बुलावे ना फरमाया मैं रब दी नमाज छड़ के ते मां दी गल सुन के आवां कौन है वाली जो हिजरत करके मदीना तैयबा आए ना असर दी नमाज पढ़ी ते हुजूर ने फरमाया सहाबा आओ जरा मदीने दी सैर करके आइए नबी पाक मदीना तैयबा तो बाहर आए मशरिक वल चेहरा अनवर कीता अपने सीना अकदस तो कपड़ा हटा के नबी करीम लंबे सांस ले रहे एक दिन भी कीता दो दिन कीता तीन दिन इस तरह कीता तीसरे दिन नारे आ गया ते हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज की या रसूल अल्लाह इधर की मेरे आका ने फरमाया इन्नी ला अजिदु नफ्सुल रहमान मिन क़िबल यमन नबी करीम ने फरमाया सहाबा इधर मशरिक यमन दा शहर है ते यमन दे शहर च मुहम्मद दा दीवाना वसदा इथे आके खलोवा ते मेनू रहमान दी खुशबू आंदी ते जे सियालकोटी पंजाबी जुबान च आखां ते मेरे आका ने फरमाया इथे आके खलोवा आशिक वल्लों ठंडियां हवावां आउंदियां ने सहाबा नु ख्याल आया या रसूल अल्लाह पुत्र तुहाडे पीछे असां वार देते मक्का छड़ के मदीने असी आ गए जायदादा असां कुर्बान कर छड़ियां सोनिया तन मन धन असां वारे ओ किड़ा जेड़ा कदे आया भी नहीं तो सोनिया मदीने बैठ के प्यार करी जा रहे हैं अज की सोनिया कौन है सोनिया कालिंद वाली ने फरमाया सहाबा दी रातां जाग गुजरदियां ओ दिन रोदे च गुजरदे ने ओ विचार दा यार दी सुन के अदा हो जाए अज की कमली बादिया होर निशानी की है फरमाया सहाबा जब लोग हंसदे ने और रोंदा है जब लोग रोंदे ने और हंसदा है अज की सोनिया होर निशानी की है फरमाया सहाबा ओदे जिस्म ते परस्ती बीमारी आ गई उन्हें अर्ज की थी अल्लाह मैनू शिफा दे फरमाया सारे जिस्म ते शिफा है एक हाथ पे दिरम दे बराबर निशान रह गया है अर्ज की थी सोनिया होर निशानी की है फरमाया सहाबा दुनिया दियां गलियां च न जानदा कोई नहीं आसमान दियां गलियां च फरिश्ते गल्लां होंदियां करदे ने अर्ज कीती कमली वाले आओ एडा आशिक मदीने क्यों नहीं आ जांदा फरमाया ओदी मां बड़े दी बीमार नबी नहीं है मेरे आखे लगे मां भी अखनों दा ब्याह करदा अर्ज कीती सोनिया दा नाम की है फरमाया ओदा नाम ख्वाजा उवैस करनी कमली वाले आओ ओ कदे मदीने नहीं आया तुसी कदे यमन नहीं गए इनकी निशानी गिन के जिवें दस दे हो फरमाया सहाबा आने वाली उम्मत नु दसना जाना ए ना समझिया जे नबी नु साडा पता कोई नहीं फरमाया सच्चा इश्क लेके कायनात जिसे नु करी के बह जाओ मदीने खबर हो जाती लगता इस वेले मेरे आका मैनू पे वेखदे ने ओ बोले सुभान अल्लाह नबी नु हाजिर नाज़िर जानन वाला ऊंचा बोले सुभान अल्लाह कोई कहीं हो अगर आपकी निगाह में है खुदा के बाद वो सबसे बड़ी पनाह में है मेरे आका फरमाया कि तेरे समनाबाद दे विच बैठे यही ना लगे हो रहे मैं महफिल च रात गुजार चलिया मेरे नबी नु खबर है मेरा पता है कि सरकार ने ओदे हाथ पे दस दिता गसीर के बराबर सफेद निशान है इत्थे तक मेरे नबी ने दस के उम्मत नु दसया ए ना समझी बेखबरा नबी है फरमाया तू किधरे भी बैठा हुए मदीने खबर हो ही जाती है इधर मेरे आका जिक्र छेड़ के बैठे तो शाम खाजा वैसे करनी ऊंट चार के घर मां दा नाम सी बेदार बीबी अखा तो
नबी नहीं नजर नहीं सी आता। रोज आके ते मां दे कदम पकड़ के कहना अम्मा 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 इजाजत होवे ते मदीने नबी वेखा। मेरी तकरीर ते उन्हें सुभान अल्लाह ते नहीं कहनी जेड़ा सवेरे उठ के मां नूं झुड़क मारे, उन्हें कहनी जेड़ा अम्मी नूं अम्मी जी कह के बुलाया है। अंदाज़ बयां करके बहुत शौक नहीं मेरा, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। इस पूरी माफत अगर एक भी माँ बाप का भी अदब वाला गया बन के कमर साहब की मां की तो बख्शिश हो ही जानी है, नाल साड़ी सारे दी भी हो जानी। एक भी सुधर गया मां दे रोज कदम पकड़ के कहने अम्मा इजाजत होवे ते मदीने नबी वेखो। अज ते तुसां ते मैं बाजार जाना होवे ते अम्मी नूं दस के नहीं ना जांदे ते कुछ के अबू नूं नहीं जांदे, उन्हें वेखन नबी जाना पुछदा मां तो कहंदा अम्मा इजाजत होवे नबी वेखा। मेरी मिल्लत के नौजवानों रात 4 बजे तुसा घर पहुंचोगे ना तो जाके दरवाजा खड़काओगे ना तो देखो मां जागदी होगी। मेरा साहब एक क्लास फेलो सी मंजूर दा नाम है, अल्लाह नु सलामत रखे। मैनू 24 साल हो गए खिताबत कर दिया। इन 24 सालों में मैं हिंद सिंध दुनिया यूरोप अमरीका यूके सब दुनिया फिर के देख ली, एशिया सारा अरब सारा। मैं रात में जो घर जब वापस जाऊँगा रात में नारोवाल उस पिछली रात में बहावर नगर अज मैं फैसलाबाद कल मैं खारियां जिहलम जाना है। इस तरह मेरी जिंदगी गुजर गई सफर मैं जो सुबह घर जाना ना तो कदे रात 2:30 बजे होते हैं, कदे 2 बजे होते हैं, कदे सुबह 10 बजे इस तरह का सफर होते। मैं इन 24 सालों से रात को बड़े बड़े मनाजर सड़कों पर वेखे। मैं एक दिन तकरीर करके आए सर्दियों के रात सी मेरा जरा आया मंजूर काम तो नहीं आया सारे काम बिस्तरे तो सुते मां गली च बैठी क्योंकि तो मंजूर नहीं है। उन्हें फैक्ट्री ओवर टाइम लगाना सी उन्हें घर च दसना याद नहीं गया पर मां गली च बैठी। मैनू रब्बे काबा दी कसम नहीं पड़ते बैठा मेरे मैं बड़े बड़े मंजर वेखे। मैं चिट्टियां दाड़ियां वाले बाबे सर्दियां में धुंध में रात को सड़कों पर खलोते पुत्रा की राह उड़ीकदे वेखे। मैं वडेरियां मामा बूहे च बैठियां पुत्रा की यात्रा जी मां तू छिड़क मार लेना तेन पता ही नहीं तेरी मां ने तेरे वास्ते किनिया रात जिंदगी दियां जागियां जेड़े बाप ने अखियां करके वेख लेना तेन नहीं पता उस बाप ने तेरे पीछे किवें अपनी जवानी बर्बाद कर ओ सऊदी अरब की गर्मी में जेड़ा 15वीं मंजिल से बाबा तेरे वास्ते दिहाड़ी लगाना गर्मी भी लगनी जेड़ा सारी जवानी परदेस के बाप गुजार के आ जाता है। पता क्यों गुजारदा पाकिस्तान से जेड़ा मेरा पुत्र मैट्रिक के पेपर देंदा ना एसी वाले कमरे च बैठ के पढ़े मेरे पुत्र को किधर गर्मी ना पुत्र फिर बड़ा होकर जो बाप को अखियां करके देखता तो मां को छिड़क मारता ना तो बाप के मां में हार्ट अटैक हो जाता है उसका दिल भी फट जाता है। क्यों क्योंकि औलाद को नहीं पता कि इस बाप के मां ने तेनों कितनी कुर्बानियां दे नाल पाले। मैं अक्सर एक गल सुनाना मेरे को एक वडेरे जब बाबा जी बैठे तो मेरी जिंदगी का मामूल है। मैं नौ बुजुर्गों को बावां ते मना को जिंदगी के तजर्बे सीखता रहना। बाबा जी तुसी कोई नसीहत बाबा जी मैं पूछा बाबा जी जिंदगी किवें दी गुजारी कह लगे आसी साहब मैं गरीब मां बाप का पुत्र सा तो मेरी दुखां च गुरबत ही गुजर गई पर पुत्र जवान होए ना कोई यूरोप चला गया तो कोई अमेरिका टुर गया। रब ने मैनू कोठियां भी दित्तियां ते कारां भी दे दित्तियां। अल्लाह दा बड़ा फजल हो गया बड़ा ही फजल हो गया रब दा। मैं पूछा बाबा जी को दिल की हसरत हो गई कह लगे नहीं आसी साहब रब ने सारी पूरी कर दी गुरबत भूल गई दुख मैनू भूल गए रब का बड़ा फजल है। देखा ते बाबे दी आंखें में मोटे मोटे अथरू पूछा बाबा जी रोंदे क्यों